एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जियांग यूयर था और हम लोग इसको जियांग बोलेंगे, जहाँ पर उसको फ्लाइंग ड्रैगन सेलेस्टर सिस्टम मिल गया था और वो एक दूसरी दुनिया को क्रॉस करते हुए बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है, जो उसका फ्लाइंग ड्रैगन सेलेस्टर सिस्टम है वो इसको ताकतवर बनवाने के लिए इसको बहुत ज्यादा मार खाने की जरूरत पड़ेगी और इसी कारण से अपना हीरो हर जगह पर पंगे लेता रहेगा, जिसको देखने में हम सभी को आगे बहुत मजा आने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग एंशिएंट होली लैंड के ईस्टर्न वाइल्डनेस ब्रिज पे होती है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होता है और वहीं पे एक सेक्ट था और हमारा सीन शिफ्ट होके आउटर रिल्म डोजो पे आ जाता है, जहाँ पर कोई बोल रहा था, हे तुम बकलूलों को क्या सुनाई नहीं देता है, यहाँ पर एल्डर सेवन सिस्टर एक न्यू डिसाइपल को ढूंढ रही है। अपने साथी की बात सुनकर एक आधा टकला इंसान बड़े एटीट्यूड में कहता है, अरे यार वो तो पूरी तरह से एक बच्ची है। लेकिन उस आदमी की बात सुन के दूसरे लोग बड़े एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, तुम चाहे कुछ भी बोलो लेकिन हम चुने जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत लंबे समय से कोई डिसाइपल नहीं बनाया, मुझे तो खुद ताजुब हो रहा है आखिर उन्होंने अपने मन को क्यों बदल लिया। और उन लोग की इस बहस के बीच में अपना हीरो वहाँ पे एंट्री मारते हुए मन में कहता है, मैंने पहले ही 9,99,000 बार मार खा चुका हूँ और मुझे अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करने के लिए केवल 1,000 बार और डिसाइपल से मार खानी होगी। चलो देखता हूँ, अगर मैं इस भीड़ के अंदर इन लोग को पागल बना सकूं तो कुछ ही समय में ये लोग मुझे इतना पेलेंगे कि 1,000 बार मार खाने वाला गोल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे साइड में वो लड़के आपस में मजाक करते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरे जैसे खूबसूरत बाल पाने के सीक्रेट को जानना चाहते हो। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तभी वहाँ पे बगल में एक खूबसूरत लड़की आगे की तरफ आते हुए कहती है, चलो ठीक है, अगर ये जियांग यूयर नहीं है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि देखने में सच में दोस्तों बहुत सारा हॉट एंड सेक्सी थी। वो अपने हीरो की तरफ देखकर उसकी मौज लेते हुए कहती है, मैंने तुम्हें जो आखिरी बार पीटा था उसके बाद मुझे तुम्हें यहाँ वापस देखने की उम्मीद नहीं थी। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम सेवन सिस्टर के द्वारा चुने जाने की उम्मीद कर रहे हो। और इस लड़की का नाम लिंग यू होता है। उस लड़की की ऐसी बात सुनकर अपना हीरो पिछली बात को याद करते हुए मन में कहता है, लिंग यू एक ऐसी बेकार लौंडिया जिसने दूसरे लौंडों को अपने चारों तरफ लपेट रखा है। वो जो भी कहती है वो लौंडे वो करते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए वो अपनी जान भी दे देंगे। अगर मेरी सिचुएशन उस तरह की नहीं होती तो मैं सचमुच आज इस जगह पर नहीं होता। हालांकि मुझे इतना ज्यादा लंबा समय नहीं लेना पड़ेगा। और इस बात को सोच के वो बहुत भयानक तरीके से क्रीपी स्माइल कर रहा था। जैसे वो वहाँ पे इस बारे में सोच रहा था तभी एक लंबा लौंडा उसके सामने आकर कहता है, हे लौंडे, एक खूबसूरत लड़की ने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है, जवाब दो उसका। क्या तुमको लगता है कि सेवन सिस्टर तुमको यहाँ पर चुनेगी। उस लड़के की बात सुन के अपना हीरो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी गोटियों में इतनी ज्यादा खुजली क्यों मच रही है। और इस बात को कहने के साथ में वो वहाँ पे अपने मन में कहता है, अगर मैं इसको नाराज कर सकूं तो कुछ ही समय में मेरे को जो आखिरी 1,000 बार मार खानी है अपनी छिपी हुई ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करने के लिए, तो वो काम बड़े मजे में हो जाएगा। अपने हीरो की गोटे वाली बात सुन के वो लौंडा वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, सेवन सिस्टर लिंग यू को अपना डिसाइपल बना सकती है और तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मौका है। तभी वहाँ पे दूसरा लौंडा भी अपने हीरो की तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए कहता है, मेरा मतलब है तुम एक बार उस खूबसूरत लड़की को देखो, वो कितनी मजबूत, ताकतवर और सुंदर है, तुम तो बस एक कचड़ा हो। सेवन सिस्टर तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में चुन के बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगी। उन लोगों की बात सुन के अपना हीरो उनको और छेड़ते हुए कहता है, सेवन सिस्टर शक्ल सूरत देखकर अपना डिसाइपल नहीं चुनेगी और सुंदरता ही सच्ची मानदंड होती है। तुम शाही शराब खानों में जा सकते हो और किसी भी खूबसूरत लड़की को चुन सकते हो और लिनियू को मौका नहीं मिलेगा। अपने हीरो की बात सुन के वो लंबा लौंडा तो बुरी तरह पगला गया था और वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, हे लौंडे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिनियू का इस तरह से अपमान करने की। हम लोग तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बोलने नहीं देंगे। और साथ ही दोस्तों वो घोंचू इंसान लिनियू के पास आके कान में पूछता है, हे लिनियू, आखिर ये शाही शराब खाने में क्या होता है। क्या उस शराब खाने में सच में बहुत खूबसूरत लौंडियां मिलती हैं। उस लड़के की बात सुन के लिनियू वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, क्या बोल रहे हो तुम लोग। मैं तुमको उस तरह की लड़की दिखाई दे रही हूँ। आखिर तुम लोग मेरी तुलना उस तरह की बेकार लड़कियों से कैसे कर सकते हो जो उस तरह का गलत काम करती हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो लिनियू होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा भड़क गई थी। उसका चेहरा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भयानक हो गया है और वो गुस्साते हुए अपने हीरो की तरफ देख के कहती है, तुम कमीने हरामखोर, इस बार सच में यहाँ पर मरने वाले हो।
लिनियो की इस तरह की बात सुन के अपना हीरो एक कदम और आगे बढ़ जाता है और उसी की तरह अदाई दिखाकर उसकी मौज लेते हुए कहता है, ओहो, और तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें बस वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे दूर रहो वरना आगे गलत होगा, समझे? लिनियो उसकी बात सुन के बहुत जरा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, आखिर तुम क्या ही कर लोगे? एक कचरा इंसान, तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो। लिनियो जैसे ही आगे बढ़ती है अपने हीरो की तरफ सबक सिखाने के लिए, तभी वहाँ पर जियांग मुट्ठी बनाते हुए उसकी तरफ घूर के देखता है और आगे बढ़ते हुए सीधे उसके मुंह पे एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे कि उसकी पूरी बत्तीसी वहाँ पर दोस्तों हिल गई थी। और वो चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम मुझसे माफी मांगोगी। जियांग का घूंसा खाने के बाद लिनियो वहाँ पे खून फेंकते हुए सीधे धड़ाम से आगे की तरफ जा रही थी और सामने की दीवार में जाकर सीधे टकरा जाती है। और ऐसा होने के कारण उसके आशिक वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं, लिनियो क्या तुम ठीक हो? दूसरे साइड में अपना कठोर लौंडा लिनियो को घूंसा मारने के साथ में बड़ी रंगबाजी में कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मुझसे दूर रहो। जियांग के ऐसा करने के कारण लिनियो के आशिक उसकी तरफ बहुत गुस्से में देखते हुए चिल्ला के कहते हैं, क्या लौंडे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तो आखिर है कौन जो लिनियो को इस तरह से चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है? तू बस वहीं खड़ा रहे, तुझे ऐसा करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों अपने हीरो का तो प्लान ही यही था कि उसको 1000 बार मार खानी है। और दूसरे साइड में वही लोग अपने हीरो को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, तेरी जिंदगी के दिन अब भर चुके हैं। जैसे ही तूने लिनियो को इस तरह से मारा है, वो हमारी लड़की लिन यू है। और जब वो लोग आ रहे थे तो अपना हीरो अपनी बाहें खोल के उनको आते हुए देख के कहता है, जल्दी करो और अपने प्यार के खातिर मुझे खूब मारो, पूरी तरह पे लो। जब अपना हीरो उन लोग को मारने के लिए आते हुए देखता है तो अपने सर को कवर करते हुए स्माइल करके अपने मन में कहता है, तो आखिरकार एक लड़की के लिए मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। और उसके ऐसा करने के साथ में ही जितने भी लौंडे वहाँ थे लिनियो के आशिक, वो सारे के सारे अपने हीरो को बुरी तरह कुत्तों के तरीके पेल रहे थे और गुस्से में चिल्ला के कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? अगर सेवन सिस्टर को कोई लड़ाकू इंसान चाहिए होता तो आखिरकार वो हम में से किसी को चुन सकती थी, तो तूने उसे इतनी जोर से कैसे मारा? दूसरे साइड में हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर उन लोग की मार खाते हुए अपने पॉइंट को बढ़ते हुए देख के अपने मन में कहता है, ये सारे झाटू हारे हुए आशिक हैं जो इस चीज को देख नहीं सकते, तो यहाँ के एल्डर मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए भीख मांगेंगे। हाँ बहुत बढ़िया है, इसी तरह लौंडो मुझे मारते रहो, बस 500 बारी मार खाना बचा हुआ है, मैं जल्दी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लूंगा। जब वो सारे के सारे लौंडे अपने हीरो को बुरी तरह घेर के पेल रहे थे, तभी वहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जू यू होता है और वो अपने हीरो को मार खाते हुए देख रही थी। और फिर वहाँ पे वो एक एल्डर से पूछती है, कौन? आखिर वहाँ पे इतना बुरी तरह कौन मार खा रहा है? उसकी बात सुन के एल्डर कहते हैं, अरे यार क्यों का क्या मतलब है, ये वही जियांग यूर होगा, ये आउटर रिल्म से एक सड़क छाप चूहा है। मुझे तो बहुत सारा डर लगा रहता है कि वो यहाँ के सारे वॉरियर के नीचे मार खा खा के बेचारा बच्चा मर ना जाए। एल्डर की बात सुन के वो लड़की अपने मन में कहती है, अच्छा क्या ऐसी बात है? पास्ट में 3 सेंचुरी पहले मैंने केवल बहुत जरा स्किल्ड और जीनियस लोगों को ही अपने डिसाइपल के रूप में चुना था, फिर भी एक एक करके वे सभी गिर गए। शायद इस बात को सोचने के साथ में वो लड़की वहाँ से जंप लगा देती है और सीधे अपने हीरो की तरफ बढ़ते हुए मन में कहती है, चलो ठीक है, इस बार मैं कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ। और हाँ दोस्तों, स्पार्कल लाइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत देना। उस लड़की को वहाँ पे बढ़ते हुए देखकर वो एल्डर हैरान होके कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो उस बच्ची की जान बचाने के लिए गई है। सेवन सिस्टर ने पिछले 30 सालों से कोई नया डिसाइपल नहीं चुना और अब हमारी सुप्रीम गॉडेस की ओर लौटने के लिए वो ऐसा कर रही है। बस ये नहीं पता कि इन लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है या कर्स। और दोस्तों इसी के साथ हमको पता चलता है यही वो सेवन सिस्टर है जो कि यहाँ पर अपने लिए डिसाइपल चुनने आई थी। और वो सीधे वहाँ पर जहाँ अपना हीरो मार खा रहा था वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पर लड़के चिल्ला के कह रहे थे, लिंग यू के लिए हम तुम्हें मार देंगे। इस बेकार कचड़े की सोच तो देखो कि यहाँ पर ये डिसाइपल बन सकता है। उन लोगों की इस तरह की बात सुनते हुए सेवन सिस्टर बहुत गुस्से में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम सभी लोग लड़ना बंद कर दो, डिसाइपल को पहले ही चुन लिया गया है। सेवन सिस्टर की बात सुनकर जो वहाँ पे लोग अपने हीरो को मार रहे थे वो उसको देख के वहाँ पे हैरान हो गए थे कि इतनी छोटी लड़की यहाँ पे आई है। और फिर वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हे अभी यहाँ पर सेवन सिस्टर नहीं है तो वो पहले से ही हम में से किसी को कैसे चुन सकती थी? हाँ तुम बताओ आखिरकार तुम छोटी बच्ची हो कौन? ले प्याली बच्ची इधर आओ, क्या तुम इस लॉलीपॉप को चाटना चाहोगी? अब इस घोंचू को मालूम ही नहीं जिसको लॉलीपॉप चटाने वाला है वो सेवन सिस्टर है। लेकिन दूसरे साइड में सेवन सिस्टर को दिखाते हैं जो कि उन लोग की ऐसी हरकतों को इग्नोर करते हुए तुरंत आगे की तरफ बढ़ जाती है और अपने हीरो के सामने जाकर कहती है, हे लौंडे खड़े हो जाओ तुम।
क्योंकि तुमको यहाँ पर चुन लिया गया है। अपने सामने एक लड़की को खड़े हुए देखकर जियांग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता और वहाँ पे वो हैरान होते हुए कहता है, क्या ये क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ पर न्यू डिसाइपल हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कह रही हो? और जैसा कि दोस्तों फेस एक्सप्रेशन से आपको पता ही चल रहा होगा वो कितना शॉक्ड हो चुका है। दूसरी तरफ खड़े लौंडे वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, ये तुम किस तरह का बेहुदा मजाक कर रही हो? सेवन सिस्टर किसी को भी अपना डिसाइपल चुन सकती थी, वो जियांग की तरह एक कचड़े को क्यों चुनेगी? हे लड़की, कौन हो तुम? आखिर तुम कहाँ से आई हो? सेवन सिस्टर की बात सुन के लिंजी भी वहाँ पे खड़ी हो जाती है और गुस्से में उसकी तरफ देख के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ में इस तरह का मजाक करने की? मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि सेवन सिस्टर कितनी बेवकूफ है, वो कभी भी जियांग को अपने डिसाइपल के रूप में नहीं चुनेगी। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगी। और वो इस चीज को कहते हुए तुरंत सेवन सिस्टर के बगल में आके खड़ी हो गई थी। और जैसे ही वहाँ पर लिंजी ने ऐसा कहा था, तभी अचानक से उसका जो दूसरा गाल खाली था उसके ऊपर सेवन सिस्टर एक जोर से घूंसा मारते हुए कहती है, बस अब बकवास बहुत हो गई। और उसके एक घूंसे के इफेक्ट के कारण जो लिंजी थी वहाँ पे गोल गोल उड़ते हुए सीधे आगे की तरफ जा रही थी। और फिर से दोस्तों जिस दीवार के अंदर से बड़ी मुश्किल से वो निकल के आई थी, दोबारा से उसी दीवार में जाके धाम से लड़ जाती है। सेवन सिस्टर उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तुम तो सचमुच बहुत अजीब हो। लिंजी अपने आप को वहाँ पे संभालते हुए गुस्से में सेवन सिस्टर की तरफ देख के कहती है, तुम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? और फिर वहाँ पे वो अपने आपे को खो देती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही थी, सभी लौंडो सुन लो, जो लड़का सबसे पहले इस लड़की की टांगों को तोड़ेगा मैं उसके साथ आज रात डेट पर जाऊंगी। लिंजी की बात सुनकर तो लौंडे वहाँ पे बहुत झटका हो गए थे, हैरान होते हुए कहते हैं, अरे वाह, एक डेट? मैं तो भरोसा ही नहीं कर रहा कि आज रात डेट है हम लोग की। लिंगियो की बात सुनने के बाद जितने भी वहाँ पर लौंडे थे उसके आशिक सारे के सारे बावरे से हो जाते हैं और अपने सपनों की हवा की ऊंचाइयों में खोते हुए कहते हैं, अरे वाह, हम तो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे लिंगियो के साथ में बाजाबाजी करने के लिए, उसके साथ में रात भर रहना बहुत मजेदार होगा। लेकिन इस लड़की को अब हमें बहुत बढ़िया सबक सिखाना चाहिए। हमें लगता है तुम इसीलिए आई हो ताकि तुम लिनियो के साथ हम लोग को बाजाबाजी करवा सको। तुम छोटी लड़की, तुमने हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। और इस चीज को कहते हुए वो लोग सेवन सिस्टर जियू के पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। जब अपना हीरो उन सभी को उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए देखता है तो तुरंत उसके सामने आकर कहता है, तुम सभी लोग रुक जाओ। अगर तुम इस लड़की को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो उससे पहले आपको मेरे से होकर गुजरना होगा। अपने हीरो के ऐसे रिएक्शन को देख के जो सेवन सिस्टर थी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और फिर वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहती है, हे लौंडे, क्या मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? सेवन सिस्टर की बात सुन के जियांग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अब, क्योंकि आप मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में पड़ गई हो और इसके अलावा मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं मार खाने से डरता नहीं हूँ। सेवन सिस्टर से अपनी रंगबाजी भरी बात कहने के बाद वो अपने मन में ही अपनी नाक को लंबी करते हुए कहता है, आखिरकार इन सभी के हाथों मार खाने के बाद मेरी ड्रैगन पावर एक्टिवेट हो जाएगी और कौन जानता होगा कि मुझे इस तरह का दूसरा मौका कब मिलेगा पिटने का। दूसरे साइड में लिनियो के आशिक जब अपने हीरो की इस तरह की बात सुनते हैं तो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अच्छा तो तू यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, हमें तो इसके साथ तुम्हें पेलने में भी बड़ा मजा आएगा। हालांकि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, तुमको वो अंत मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। चलो लौंडो, इसके ऊपर हमला करो, इसकी चड्डी तक फाड़ देना। दूसरे साइड में अपने हीरो को उनकी इन सब बातों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपनी पावर अवेकन करनी थी। और वहाँ पे वो अपना सीना तान के उन लोग को आते हुए देख के अपने मन में कहता है, जितने भी हो सामने आओ, मैं तैयार हूँ मार खाने के लिए। हे लौंडो, मुझे मारना शुरू करो। जब सेवन सिस्टर अपने हीरो जियांग को इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए देखती है तो वहाँ पे स्माइल करते हुए मन में कहती है, भले ही वो एक सड़क पर रहने वाला चूहा हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस लौंडे का दिल बहुत अच्छा है, वो बस मेरी मदद करना चाहता है। और इस बात को कहने के साथ में ही अचानक से वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है और अगले ही पल जो लौंडे अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे अचानक से वहाँ पे अपीयर होते हुए अपने अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने के साथ में ही वो जमीन पे एक बहुत भयानक अटैक करती है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जितने भी लोग वहाँ पे उसको मारने आ रहे थे सारे के सारे उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और सेवन सिस्टर की पावर के सिर्फ इम्पैक्ट को ऐसा फील करते हुए वो लौंडे घबराते हुए मन में कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक छोटी सी बच्ची अपने अंदर इतनी ग्रेट पावर को कैसे छुपा के रख सकती है। वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए सेवन सिस्टर कहती है, वो मेरा डिसाइपल है, क्या तुम लोग को अब भी लगता है कि तुम उसे धमका सकते हो?
सेवन सिस्टर की पावर को देखने के बाद तो लिंगियो के हाल तो बेहाल हो चुके थे। वो वहाँ पे घबराते हुए मन में कहती है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? वो लड़की कौन है? उसने उन सभी को एक झटके में हरा दिया। फिर हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर बेचारा बस मार खाने का इंतजार ही कर रहा था। तभी वहाँ पर वो आंख खोल के देखते हुए हैरान होकर कहता है, अरे मेरे ऊपर तो एक भी अटैक नहीं हुआ। और जब वो सामने लॉन्डो को गिरे पड़े देखता है तो शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे बाप रे, आखिर ये कैसे हुआ? ये सब तो पहले से ही गिरे पड़े हैं। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब इस लड़की ने किया हो? अब वहाँ पे सेवन सिस्टर बड़े एटीट्यूड में खड़ी हुई थी। इस चीज को फील करने के बाद तो अपना हीरो को झटका लग जाता है और वहाँ पे वो बिल्कुल बिंदास लौटा बनते हुए कहता है, अरे वाह, ये लड़की तो सच में बहुत पावरफुल है। अगर सच्ची बोलूं तो ये इनविंसिबल है। जब वहाँ पे इतनी बुरी तरीके तबाही मचती है तो एक आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा था। फिर हमको पता चलता है ये पेट्रोल गार्ड है जो वहाँ पे आते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? पेट्रोल गार्ड को वहाँ पे देखकर लिंगियो वहाँ पे शैतानी दिमाग चलाते हुए कहती है, अरे वाह, पेट्रोल गार्ड यहाँ पर आ गया है और अब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस बात को सोचने के बाद वो पेट्रोल गार्ड के पास जाकर उंगली से इशारा करते हुए कहती है, सर वो देखिए, ये वही लड़की है जिसने यहाँ के सारे फाइटर्स को घायल कर दिया और तो और ये अपने आप को सेवन सिस्टर होने का दावा कर रही है। पेट्रोल गार्ड जब वहाँ पर जियू की तरफ देखता है, पेट्रोल गार्ड वहाँ पर जियू को देखने के बाद तो एकदम शॉक्ड हो गया था और बुरी तरह घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो वही है। साथ ही वो घबराते हुए धीरे कदमों के साथ सेवन सिस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जिसको देखते हुए लिंगियो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए क्रीपी स्माइल देके कहती है, अब ये छोटी लौंडिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो पेट्रोल गार्ड आगे बढ़ने के साथ में ही सेवन सिस्टर के आगे घुटनों के बल आ जाते हैं और उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं, आपका यहाँ पर होना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है सेवन सिस्टर। जब दूसरे लोग गार्ड को वहाँ पे घुटनों के बल बैठे देखते हैं तो बिल्कुल हैरान होके कहते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? और लिंगियो तो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो कांपते हुए अपनी उंगलियों को काटते हुए मन में कहती है, अरे नहीं, क्या ये सच में सेवन सिस्टर है? जब पेट्रोल गार्ड वहाँ पे लोगों को खड़े हुए देखता है तो उन सभी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी ऐसे ही मत खड़े रहो, सेवन सिस्टर को अपना सम्मान दिखाओ, जल्दी करो तुम सभी। और गार्ड की इस बात को सुन के वो घबराते हुए सारे वहीं पे सेवन सिस्टर के आगे घुटनों के बल बैठते हुए कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप यहाँ पर हैं। वैसे हम इस लायक नहीं हैं, जिस कारण से कि हम आपके सजा लेने के लिए तैयार हैं। लिनियो उन लोग की बात सुन के बहुत जरा घबराते हुए कहती है, कैसे? आखिर ये कैसे हो सकता है? वो तो बस एक छोटी सी लड़की है, तो वो एल्डर की तरह नहीं दिखाई देनी चाहिए। जब गार्ड लिंगियो की इस बात को सुनता है तो वहाँ पे बहुत जरा गुस्से में अपनी तलवार को खींचते हुए कहता है, और तुम आउटर रिल्म की, तुम इस तरह का अनादर करने की हिम्मत करती हो? मुझे लगता है तुम्हारे जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई है। गार्ड को ऐसा करते हुए देखकर लिंगियो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। तुरंत वहाँ पे कांपते हुए सेवन सिस्टर के आगे घुटनों के बल आते हुए कहती है, मैं आपके आगे अपने घुटने झुकाकर माफी मांगती हूँ। सेवन सिस्टर, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, मैं लिंगियो आउटर रिल्म से आई हूँ। उसकी इस तरह की बात सुन के सेवन सिस्टर अपना मुंह घुमाते हुए कहती है, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानना चाहती। लिंगियो जब सेवन सिस्टर के थ्रू इस तरह का अपमान फेस करती है तो वहाँ पर शॉक्ड होते हुए मन में कहती है, क्या सेवन सिस्टर ने मुझे बाहर निकाल दिया? फिर वहाँ से जाते हुए सेवन सिस्टर कहती है, जियांग अपना हीरो पे घबराते हुए कहता है, यस मास्टर, मैं आपकी हर एक सजा के लिए तैयार हूँ। दूसरे साइड से सेवन सिस्टर कहती है, तुम अब से मेरे साथ में हो। उसकी इस बात को सुन के जियांग भरोसा नहीं कर पाता कि आखिर ये कैसे हो गया। फिर सेवन सिस्टर अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, तो अब चलो चलते हैं। सेवन सिस्टर की इस बात को सुन के अपना हीरो उनसे कहता है, एक सेकंड के लिए रुकिए। उसकी इस बात को सुन के सेवन सिस्टर थोड़ा हैरान हो गई थी। मैं सच में आपके ऑफर की सराहना करता हूँ। मेरा मतलब है कि इसमें सम्मान और सब कुछ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे अभी मास्टर की जरूरत है। साथ ही वहाँ पर अपने मन में कहता है, ये सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास पहले से ही मेरा सिस्टम है। मुझे एक मास्टर के गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे बस कुछ और टाइम पिटने की जरूरत है। सेवन सिस्टर उसकी बात सुन के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अगर तुम इस तरह से महसूस करते हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। उसकी बात सुन के अपना हीरो ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मेरी बात को समझने के लिए। दूसरे साइड सेवन सिस्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए मन में कहती है, ये सारा सब कुछ बेस्ट बनने के लिए है और अब एक मासूम की जान बच सकती है।
दूसरे साइड जब दूसरे डिसाइपल अपने हीरो को इस तरह से ऑफर रिजेक्ट करते हुए देखते हैं तो गुस्साते हुए कहते हैं, अबे क्या तुम मजाक कर रहे हो? जियांग ने सच में सेवन सिस्टर के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये लौंडा सच में अपने साथ बहुत गलत कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उस लड़की से डर गया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि एल्डर सिस्टर कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो जानता है कि वो उसे निराश करेगा और उसे उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जब वो लोग इस बारे में बोल रहे थे तो वो अपना हीरो भी सुन लेता है और इस चीज को सुन के कि वो उसको पेलेगी और वो बहुत गुस्सैल है, वहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, मैं किसी एल्डर के गुस्से का सामना करूं, मजा आ जाएगी। दूसरे साइड में खड़े लौंडे जब अपने हीरो के फेस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हैरान होके कहते हैं, अबे यार, क्या हमने यहाँ पर मजाक किया है? आखिर वो इतना खुश क्यों दिख रहा है? दूसरे साइड में अपना हीरो इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो अपने मन में कहता है, सेवन सिस्टर जैसा एक पावरफुल इंसान जब मुझे बुरी तरह पेलेगा तो मैं अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकता हूँ। अगर मैं उसका डिसाइपल बनने के लिए सहमत हो जाता हूँ तो मेरे पास उसे परेशान करने और भड़काने के बहुत ढेर सारे मौके होंगे। इस चीज को सोचने के बाद वो तुरंत आगे की तरफ भाग के जाते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मेरा इंतजार करें। सेवन सिस्टर थोड़ा शॉक्ड हो गई थी और तभी वहाँ पर अपना हीरो जियांग शाहरुख खान की तरह स्लाइड मारता हुआ सीधे आगे की तरफ बढ़ रहा था। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। जियांग को इस तरह से स्लाइड करते हुए देखकर सेवन सिस्टर शॉक्ड हो गई थी। आखिर ये लौंडा करना क्या चाहता है? और तभी वहाँ पर जियांग सेवन सिस्टर को पैरों को खूब प्यार से पकड़ते हुए कहता है, मास्टर मेरे को अपने साथ ले चले, क्या हम लोग फिर से इस बारे में बात कर सकते हैं? वो मैं डिसाइपल होने के साथ में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। उसकी ऐसी हरकत को देखकर सेवन सिस्टर उससे कहती है, मैंने सोचा था कि तुमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, अब तुम ये भी देख लो कि मैं अपने डिसाइपल से किस तरह की मांग करती हूँ। बहुत ढेर सारे नियम हैं और पिटाई बहुत क्रूर हो सकती है। जियांग उसकी इस बात को सुन के तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं तो ये अभी से देख सकता हूँ, आप और मैं हेवन में बनी जोड़ी की तरह है। जियांग की इस बात को सुन के सेवन सिस्टर स्माइल करते हुए मन में कहती है, मैंने इस तरह का अजीब डिसाइपल इससे पहले कभी नहीं चुना है। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है। और इस बात को कहते हुए सेवन सिस्टर ने अपने हीरो को पीछे से उठा लिया था और आगे की तरफ ले जाते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और ऐसा होते हुए देखकर जियांग वहाँ पे बुरी तरह घबराते हुए चिल्ला के कहता है, हे भगवान, क्या हम लोग उड़ रहे हैं? दूसरे साइड में जब डिसाइपल्स देखते हैं तो वहाँ पे बहुत जरा गुस्साते हुए कहते हैं, ये बहुत गलत हुआ है, मुझे तो यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है, साला आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? वो तो बस एक बेकार सड़क का चूहा है। जब ऐसा होते हुए लिंग्यू देखती है तो बहुत जरा गुस्साते हुए कहती है, आज यहाँ पर तुमने मुझे जो भी शर्मिंदगी पहुँचाई है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी जियांग, क्योंकि हम लोग जल्द ही फिर मिलेंगे। और ऐसा जब वो कह रही थी तो उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है। लिंग्यू की इस एनर्जी के कारण वहाँ पे स्पेस में एक दरार पड़ जाती है और लिंग्यू गुस्साते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। तभी उस दरार के अंदर एक ब्लैक एनर्जी का फेस बाहर निकलते हुए कहता है, इसकी पर्सनालिटी और फिजिक ये बिल्कुल वैसी है जिसकी मुझे जरूरत है। हे लड़की, क्या तुम्हें इनर रियल में एंटर करने की इच्छा है? अचानक से उस ब्लैक फेस को देख के लिंग्यू वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गई थी और घबराते हुए चिल्ला के कहती है, कौन हो तुम? मेरे पास बिल्कुल मत आना। लिंग्यू को घबराते हुए देखकर वो ब्लैक फेस कहती है, मैं तुम्हारी इनर रियल तक पहुँचने में और साथ ही सभी सपनों को साकार करने में मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा वो बदला लेने में मदद कर सकती हूँ जो तुम चाहती हो। मैं जियांग को मारने में आपकी मदद कर सकती हूँ। उस ब्लैक फेस वाली लड़की की इस बात को सुन के लिंग्यू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहोगी? जैसे ही लिंग्यू ने इस चीज के बारे में बोला था तभी अचानक से जो ब्लैक कलर का फेस था वो अपनी सारी एनर्जी को लिंग्यू के माइंड के अंदर ट्रांसफर करते हुए कहता है, बेशक बात बस इतनी सी है क्योंकि तुम भी मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है। और इस बात को कहते हुए वो ब्लैक कलर का फेस अपनी कुछ एनर्जी से लिंग्यू को कुछ फ्लैश दिखाती है, पिछली कुछ यादें दिखाती है।
उस चीज को देखने के बाद लिंग्यू वहाँ पे बहुत घबराते हुए मन में कहती है, क्या? फिर उससे कहती है, तुम सेवन सिस्टर को मार डालना चाहती हो? लिंग्यू की बात सुन के वो ब्लैक कलर के फेस वाली लेडी कहती है, हाँ, बहुत जल्द तुम इनर रिल्म के अंदर जाओगी। हमारे समझौते के बारे में तुम याद रखना और किसी दूसरी सोल को भी मत बताना, वरना तुम भी मेरे साथ में मारी जाओगी। और इस बात को कहते हुए वो ब्लैक फेस वाली लेडी वहाँ से डिसअपीयर होने लगी थी। उस लेडी की बात सुन के कि वो भी वहाँ पर मारी जाएगी, लिंग्यू के वहाँ पसीने आ रहे थे। और उसके जाने के बाद लिंग्यू मोटिवेट होते हुए कहती है, मैं जानती थी आज मुझे चुना जाएगा। और उसके ऐसे कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशिएंट होली लैंड के गॉडेस सुप्रीम का टेम्पल दिखाते हैं, जहाँ पर गॉडेस सुप्रीम के पास एक लेडी आकर ग्रीट करते हुए कहती है, मुझे डर है कि वहाँ पे कुछ हो गया है। और इस लेडी का नाम गुआंग यांगयुन है, जो वहाँ पे आगे कहती है, गॉडेस सुप्रीम, सेवन सिस्टर ने आपको बेवकूफ बनाया है। हालांकि आखिरकार उसने एक डिसाइपल को चुन लिया, लेकिन उसने जिस वॉरियर को चुना है वो हम सबका मजाक बनाता है। उसने साफ तौर पे आपके इंसल्ट करने के लिए ऐसा किया है मास्टर। गुआंग की बात सुन के सुप्रीम गॉडेस लाओ वी कहती है, हाँ, मैं इस बारे में जानती हूँ। और साथ ही वहाँ पर अपने हाथ में एनर्जी यूज करते हुए गुआंग के पास एक स्पिरिचुअल टैबलेट को भेजते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से होली लैंड का ऑर्डर जुयू को दे दो। 3 महीनों के लिए उसके एलेक्सर और सोर्स को बंद कर दिया गया है। सिस्टर, जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे दोष मत देना। आखिरकार ये तुम्हारा डिसाइपल है जो सीक्रेट रम तक पहुँच सकता है। दूसरे साइड में सेवन सिस्टर जुयू अपने हीरो को लेके बड़ी स्पीड में अपने होली सेट की तरफ आ रही थी और वहाँ पे आते हुए कहती है, ये लो, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। जब जियांग वहाँ पे पहुँचता है तो उस सेट को देख के बहुत सारा एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे वाह, ये जगह तो बहुत कमाल की है। मैं जानना चाहता था कि इनर सेट कैसा दिखता है। ये तो उस झोपड़े से बहुत बेहतर है जहाँ पे मैं रहा करता था। सेवन सिस्टर को वहाँ देखकर वही एल्डर आते हुए कहते हैं, वेलकम होम मिस। उनको देख के सेवन सिस्टर कहती है, ये जियांग है, मेरा न्यू डिसाइपल, और ये अभी बोशन रिल्म में है। अगर आप उसे हमारे नियमों के बारे में बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो एल्डर सेवन सिस्टर की बात सुन के कहते हैं, मिस, मुझे डर है कि हमारे पास ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी मामले हैं। गुआंग यांगयुन आपके आने से कुछ समय पहले ही यहाँ पर पहुंची हैं और वो गॉडेस सुप्रीम से एक होली ऑर्डर को लेकर आई हैं। जब वो एल्डर बात कर रहे थे तभी वहाँ पे गुआन आते हुए कहती है, सेवन सिस्टर, आखिर आप मिल गई। फिर उसी ऑर्डर को दिखाते हुए कहती है, गॉडेस सुप्रीम के आदेश के अनुसार आपके एलेक्सर्स जो आप तक पहुँचाए जाते हैं 3 महीनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। गुआन की इस बात को सुन के सेवन सिस्टर उसको इग्नोर करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ। फिर वहाँ पे अपने मन में सोचती है, तो आखिरकार वो बहुत कुछ कर चुकी है, तो मुझे भी बहुत कुछ करना होगा। दूसरे साइड में गुआन जब सेवन सिस्टर के ऐसे रिएक्शन को देखती है तो वो भी शॉक्ड होते हुए मन में कहती है, अरे, मैंने इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं की थी। जुयू ने आज अपने गुस्से पर इतना कंट्रोल कैसे कर लिया है। लेकिन तभी एल्डर वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, हे लड़की, अब तुम मेरी बात सुनो। सेवन सिस्टर ने पिछले 30 सालों से बहुत ढेर सारी परेशानियां उठाई हैं, और तो और उसने इनर रिल्म को अपना सब कुछ दे दिया और आज बदले में उसे गॉडेस सुप्रीम से सजा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जियांग जब एल्डर की इस बात को सुनता है तो वह हैरान होते हुए मन में कहता है, इसका मतलब है कि सच में 30 साल पहले यहाँ पर कुछ बहुत भयानक घटा होगा। मुझे लगता है कि इसीलिए सेवन सिस्टर ने कोई भी दूसरा डिसाइपल नहीं बनाया, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ। एल्डर की बात सुन के गुआंग कहती है, अपने एलेक्सर्स को रोकने के लिए गॉडेस सुप्रीम को दोष मत दो। जुयू ने उनके लिए कोई और चॉइस नहीं छोड़ी क्योंकि उसने बस सड़क पर रहने वाले चूहे को अपना डिसाइपल बना लिया। गुआन की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये सब मेरी वजह से है? गुआन वहाँ पे जियांग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ के कहती है, तुम तो यहाँ पर होने लायक भी नहीं हो बच्चे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या नहीं है। उसके इस तरह के एटीट्यूड को देख के गुआन की हट जाती है और वो स्माइल करते हुए मन में कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हारी इस बात को चैलेंज के रूप में लूंगा और उसकी एक बार मार खाने के बाद मेरी छिपी हुई ड्रैगन पावर एक्टिवेट होने के लिए काफी है। और फिर वहाँ पे वो गुआंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतना सब कुछ बोल के यहाँ से ऐसे ही चली जाओगी? नए लौंडे की इस बात को सुन के गुआंग वहाँ पे थोड़ा सा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखती है और तभी वहाँ पर जियांग उसकी तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक कूड़ा हूँ तो तुम इसे खुद साबित क्यों नहीं करती? यही अभी मुझसे लड़ो। जियांग की बात सुन के गुआंग बहुत जरा गुस्से में घूर के उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सेवन सिस्टर ने चुना है। एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी।
दूसरे साइड में जब ऐसा होते हुए सेवन सिस्टर देखती है तो हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या वो मेरे सम्मान के लिए लड़ रहा है? और तभी वहाँ पर बुढ़ाऊ जियांग के कान में आके धीरे से कहते हैं, अरे लौंडे, बेवकूफाना हरकत बंद कर। ये गॉडी सुप्रीम की एक दूत है जो कि यहाँ पर एक बहुत पावरफुल सिचुएशन में है। अगर तुम उसे इंसल्ट करने के लिए कुछ भी करते हो तो यहाँ पर सेवन सिस्टर भी उसके गुस्से से तुमको बचा नहीं पाएगी। बुढ़ाऊ की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहता है, मैं ये सब न्याय के लिए कर रहा हूँ बुढ़ाऊ, मुझे परवाह नहीं मेरे साथ क्या होता है। मैं उसे मेरे मास्टर का इस तरह अपमान करने नहीं दूंगा। मैं अपनी सेवन सिस्टर के सम्मान के लिए लड़ूंगा, भले ही इसमें मुझे मार दिया जाए। जियांग की बात सुन के बुढ़ाऊ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वहाँ पे वो शॉक्ड होते हुए मन में कहते हैं, अरे यार ये लौंडा तो सचमुच बहुत सीरियस है इस मामले में। दूसरे साइड अपना हीरो वहाँ पे क्रिपी स्माइल देते हुए मन में कहता है, अब चाहे कुछ भी हो मैं इस मौके को गवा नहीं सकता हूँ। मैं छिपी हुई ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करूंगा और अपने न्यू मास्टर के साथ कुछ ब्राउनी पॉइंट को जीतूंगा। दूसरे साइड में खड़ी गुआंग अपने हीरो की तरफ बहुत जरा गुस्से में घूर के देखते हुए चिल्ला के कहती है, इसका मतलब क्या तुम मानते हो कि तुम बैटल में मेरे सामने लड़ोगे? उसकी बात सुन के अपना हीरो हंसते हुए कहता है, मुझे विश्वास है कि मैं इसका पता लगाना चाहूंगा। मेरे सामने खड़ी लड़की के आगे मैं टिक सकता हूँ कि नहीं? गुआंग उसकी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा भड़क जाती है और तुरंत उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, बच्चे मैं तुम्हारे मरने की इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। और उसके फेस के पास अपनी एक किक सीधे ले आती है अटैक करने के लिए, जिसको देख के अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो गया था। और अगले ही पल जो उसकी किक थी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है दोस्तों कि अपना हीरो गोली की रफ्तार से शिव करता हुआ सीधे पीछे धड़ाम से दीवार में जाके टकराता है। बुढ़ा वहाँ पे अपने हीरो को देख के बुरी तरह घबराते हुए कहते हैं, हाय दैया रे, अब तो ये लौंडा गयो, ये निपट गयो। फिर सेवन सिस्टर से कहता है, मिस क्या आपको इसमें कुछ नहीं करना चाहिए? सेवन सिस्टर उसकी बात सुन के कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। शायद ऐसा होने के बाद जियांग अपने मुंह को बंद रखने के लिए बहुत जरूरी सबक सीखेगा। दूसरे साइड में गुआन अपने हीरो को पेलने के बाद पीछे की तरफ पलट के जाते हुए कहती है, तुम्हारे इमॉर्टल कल्टीवेशन के लो लेवल वाला कोई ऐसा इंसान मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है? सेवन सिस्टर के खातिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं इस तरह की दया दिखाने की गारंटी नहीं ले सकती। जब गुआन वहाँ से अपने हीरो को मारने के बाद पलट के जा रही थी तभी वहाँ पर कोई कहता है, क्या कहा? अगली बार? लेकिन अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। और उसकी इस बात को सुन के गुआंग हैरान हो जाती है और फिर सीधे हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जहाँ पे उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा 10 लाख बार मार खाने का टास्क पूरा होता है और इसी के साथ तुमने फ्लाइंग ड्रैगन सेलेस्टर सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन की इस बात को सुन के जियांग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, तो ठीक है अब मेरी बारी है। सेवन सिस्टर अपने हीरो को वहाँ पे सही साथ देख के हैरान होते हुए मन में कहती है, जियांग वो इस समय किसी अलग तरह का इंसान दिख रहा है। लेकिन तभी जियांग की इस तरह का एटीट्यूड वाली बात सुनने के बाद गुआंग फिर से गुस्सा आ जाती है और अपने हाथों में फिस्ट में एनर्जी जनरेट करके सीधे उसके ऊपर घूसा मारते हुए चिल्ला के कहती है, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम मेरे अटैक को खाने के बाद में भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, लेकिन इस बार मैं इस चीज का पक्का करूंगी कि तुम नीचे गिर जाओ। गुआन की इस तरह के अटैक को आते हुए देखकर जियांग भी वहाँ पे अपने पैरों में पावर को जनरेट करते हुए अटैक करके कहता है, तुम जो कह रही हो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसी के साथ एक तरफ से गुआंग का फिस्ट और दूसरी तरफ से जियांग की किक आपस में टकराती हैं, जिस कारण से वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। लेकिन जियांग की किक का इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि गुआंग की फिस्ट की हड्डी वहाँ पे क्रैक हो जाती है, टूट चुकी थी। और उसकी हड्डी टूटने के बाद में जो अपने हीरो की किक थी सीधे उसके चेस्ट की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिस चीज को देखने के बाद में गुआन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? और अगले ही पल अपने हीरो की किक गुआन के बलून के ऊपर सीधे जाके धड़ाम से लगती है और गुआन वहाँ पे करारती हुई जिस तरह से एक टप्पा खाती है स्पिनर बॉल दोस्तों, उसी तरह से टप 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 करते हुए सीधे पीछे जाके धड़ाम से गिरती है। जब अपना हीरो गुआन के पास जाकर देखता है तो उसके हाल बहुत जरा बेहाल हो चुके थे। उसकी हाथ की हड्डी चिटक चुकी थी और साथ ही वो टेढ़ी मेढ़ी होकर जमीन पे धड़ाम से गिरी पड़ी थी, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, ऐसा लगता है जैसे आपको सड़क पर रहने वाले एक चूहे ने बुरी तरह से पेला है। क्या तुम अब यहाँ पर हार मानती हो? और दोस्तों यहाँ पर देखने में अपने हीरो का लुक बहुत ज्यादा ही बैडैश लग रहा था। गुआन वहाँ पे दर्द के मारे कांपते हुए करारते हुए कहती है, मैंने बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग ली है, मैं अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन के पीक पर हूँ, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
और इसी के साथ गुआन वहाँ पे मर गई है या बेहोश हुई है दोस्तों भी क्लियरिफाई नहीं है। वहाँ पर अपना हीरो खूब जोर जोर से हंसते हुए कहता है मैंने अपनी छिपी हुई ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर लिया है। मुझे लगता है कि मैंने इसके साथ में लड़ाई करने का सोच के बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। चलो देखता हूँ कि मेरी स्किल कितनी बढ़ गई है। और इस बात को कहते हुए वो अपने पैनल को एक्टिवेट करता है। तो वहाँ पर देख के वो हैरान होके कहता है क्या छिपी हुई ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है? ये तो मुझे इनविंसिबल बना सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी उसकी हिडन पावर सिर्फ 1% पे थी। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चलकर जो अपना हीरो है कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जियांग अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए मन में कहता है मैंने सुना है यहाँ तक कि पूरे इनर रिल्म में सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल म्यू चेंगेंग भी इमॉर्टल कल्टीवेशन के पीक तक पहुँच गया है। गुआन यांग युन को यहाँ पे हरा दिया है। हाय दैया रे, अरे वाह, इसका मतलब है कि मैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल बन गया हूँ। और ऐसा सोचने के बाद तो अपने हीरो की आंखें वहाँ पे चमक उठी थी। फिर वहाँ पर जियांग इतनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ पर खुशी के आंसू रोते हुए कहता है अरे वाह, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करी थी। आखिरकार मैंने उन सभी से बहुत ज्यादा मार खाई थी और मुझे आज इसका फल मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। जियांग को वहाँ पे इतना ज्यादा खुश देखकर जो बढ़ोते हैरान होते हुए मन में कहते हैं अरे आखिर इस बच्ची की प्रॉब्लम क्या है? क्या वो बहुत ज्यादा खुश है या फिर दुखी हो गया है? लेकिन तभी अचानक से सेवन सिस्टर उसके पास आते हुए कहती है जियांग। और अचानक से सेवन सिस्टर को सामने देखकर जियांग वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। फिर वहाँ पे खुशी दिखाते हुए कहता है मास्टर, क्या आपने देखा मैंने गुआंग के साथ में क्या किया? लेकिन तभी अपने हीरो का एक्सप्रेशन पूरी तरह से घबराहट में बदल गया था क्योंकि जुयू वहाँ पर अपने हीरो की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में घूर के देख रही थी। अपना हीरो घबराते हुए कहता है अरे ये क्या, मैंने तो इनसे इस तरह की रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। दूसरे साइड में सेवन सिस्टर अपने हीरो की तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए कहती है जियांग, तुमने मुझसे अपनी असली ताकत को क्यों छुपाया? उसके ऐसे भयानक एक्सप्रेशन को देख के जियान बेचारा घबराहट के मारे कांपते हुए कहता है नहीं, वो बात ये है, मुझे समझाने दो, मैंने तो बस अभी अभी एक ब्रेक थ्रू किया है। जियांग ने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से जुयू उसके गाल पे एक जोर से तमाचा मारते हुए कहती है झूठे कमीने। तभी जियांग के आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसकी छिपी हुई ड्रैगन ताकत 38% पे पहुंच गई है। तभी वहाँ पर जुयू फिर से उसके जबड़े के ऊपर एक जोर से घूसा मारते हुए कहती है क्या तुम्हें अब समझ में आया मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल क्यों चुना? ये तुम्हारी ताकत और स्किल की पूरी तरह कमी होने के कारण था। और उसके ऐसा मारने के साथ में ही अपने हीरो का जबड़ा बाहर निकल आता है और साथ ही फिर से सिस्टम विंडो रिपेयर होता है जहाँ पर उसकी हिडन पावर 69% हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जुयू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जुयू फिर से अपने हीरो के ऊपर एक बहुत पावरफुल किक से अटैक करते हुए कहती है और अब मुझे ये पता चला है कि आखिरकार तुम एक नीच सड़क के चूहे नहीं हो। और इस बार के अटैक के कारण अपने हीरो की छिपी हुई ड्रैगन पावर 98% पहुंच जाती है। सेवन सिस्टर को इस तरह मारते हुए देखकर बड़ों के वहाँ पे पसीने आ जाते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं सेवन सिस्टर अपने प्यार का इजहार कुछ अजीबो गरीब तरह से करना पसंद करती है। ओफो, वो लड़का कहीं अपने मास्टर के उद्देश्य को गलत ना समझ ले। वो तो केवल इसलिए परेशान है क्योंकि उसने अपने आप को इमॉर्टल रिल्म के बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। दूसरे साइड में हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जिसको सेवन सिस्टर ने इतने बुरी तरीके कुत्ते के तरीके मारा था कि उसका मुंह नाक गांड सब सूज चुका था और वो घबराते हुए कहता है मास्टर, क्या अब आपने ये सब मेरे सिस्टम से बाहर कर दिया है? मैं इससे ज्यादा मार नहीं झेल सकता। क्या हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? और दोस्तों मुझे जियान के ऊपर सच में बहुत ज्यादा तरस आ रही थी इस समय देख के। जियान की इस तरह की बात को सुन के सेवन सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में एक और अटैक करते हुए कहती है मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मुझसे झूठ बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे पास सच में बहुत पावर है और अब तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी, लेकिन तुम बस सड़क का चूहा बनने का दिखावा कर रहे थे। दूसरे साइड में सेवन सिस्टर अफसोस करते हुए मन में कहती है मुझे माफ कर देना जियांग, लेकिन तुम्हारी जान बचाने का मेरे पास केवल यही तरीका है। जियांग वहाँ पे अपनी मास्टर का इस तरह का अटैक देख के बहुत ज्यादा घबराते हुए रोते हुए चिल्ला के कहता है नहीं, 1 मिनट लिए रुक मास्टर, मुझे माफ कर दो। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जो सेवन सिस्टर थी उसने एक अपने एराई फॉर्मेशन का अटैक सीधे जियांग की छाती के ऊपर कर देती है जिसके इम्पैक्ट के कारण जियांग उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था और साथ ही जो उसकी छिपी हुई ड्रैगन पावर थी वो 99% तक पहुंच जाती है। और अगले ही पल उसको नोटिफिकेशन आता है हिडन ड्रैगन पावर 100% कंप्लीट।
और ऐसा होने के साथ में ही जो जियांग की बॉडी थी वो अचानक से फ्लैश होने लगती, चमकना स्टार्ट हो गई थी। जब जियांग की बॉडी में इस तरह का रिएक्शन सेवन सिस्टर देखती है, जुयू देखती है, तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? आखिर ये कैसे हो सकता है? इस तरह की एनर्जी, इस तरह की ताकत। और दूसरे साइड में अपने हीरो की छिपी हुई ड्रैगन ताकत कंप्लीट होने के कारण उसकी बॉडी के अंदर से बहुत भयानक इम्पैक्ट रिलीज हो रहा था। जो पावर जियू के पास पहुंचती है तो उसके इम्पैक्ट के कारण जियू को भी वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसका प्रेशर जियू के ऊपर भी पड़ने लगा था और वहाँ पे वो चिल्ला रही थी दर्द के मारे। इस चीज को होते हुए देखकर बड़ो वहाँ पे चिल्ला के कहते हैं, मिस जरा संभल के। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जियान की पावर बढ़ते बढ़ते एक एनर्जी बॉल का शेप ले लेती है, जिसके अंदर जियान और जियू दोनों के दोनों उस एनर्जी पावर को झेल रहे थे। और साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और दोस्तों ये सीरीज बहुत ज्यादा बिंदास होने वाली है आगे चल के, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी इस मानवा को यूट्यूब वाले ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने वाले हो पाए। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सेवन सिस्टर जब इस चीज को देखती है कि उसने अपने डिसाइपल को बहुत ज्यादा मार दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा अपने आप को रोकते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फिर से नॉर्मल हो जाऊंगी। जैसे ही वहाँ पे सेवन सिस्टर थोड़ा सा होश में आती है तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं अपने आप को नॉर्मल कर रही हूँ, अब मैं तुमको और ज्यादा नहीं मारूंगी। दूसरे साइड खड़े एल्डर जब अपनी सेवन सिस्टर को देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, मिस आप तो अपनी फिर से रियल बॉडी में आ गई हैं, आपकी असली फिजिक वापस आ गई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एल्डर की इस बात को सुन के सेवन सिस्टर अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहती है, जियान ने जो वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज किया था, ऐसा लगता है कि इससे मेरे भीतर कुछ बदलाव हुए हैं। और इस बात को कहने के बाद अपने मन में सोचती है, क्या जियांग ने सचमुच मेरे लिए ऐसा किया? दूसरे साइड में जब अपना हीरो सेवन सिस्टर को देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मार खाने के बाद कांपते हुए खुश होके कहता है, मास्टर आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है आप जिसे मैं अभी देख पा रहा हूँ। जियांग की बात सुन के जो जुयू थी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं किस तरह की दिख रही हूँ? और तभी जियू जब अपने अंदर फील करती है तो उसको एहसास होता है कि वो बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी हो चुकी है। जिस चीज को देखते हुए उसके डिसाइपल ने ऐसा कहा। और इस चीज को महसूस करने के बाद में जियू वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उसके ऊपर एक बार फिर से अपने गुस्से से अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जियू वहाँ पे अपने हीरो को फिर से दोबारा बहुत ज्यादा मारने के बाद शांति से अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहती है, तो ठीक है, अब मैं तुमको बता देती हूँ कि अभी तक तुमने जो कुछ भी मेरे को देखा था वो मेरी सिर्फ बदली हुई बॉडी थी। और दूसरे साइड में दोस्तों हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जिसको इतना ज्यादा जियू ने मारा था कि उसकी हालत बुरी तरह पस्त हो चुकी थी, उसके हाथ टूट चुके थे, उसका सर फूट चुका था और वो वहाँ पे बुरी तरह रोते हुए कहता है, नहीं मास्टर, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने वहाँ पे आपका कुछ भी नहीं देखा था। जियू उसको वहाँ पे बुरी तरह पेलने के बाद में तुरंत वहाँ पे पलटते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस बार तुम सच बोलना मुझसे। दूसरे साइड में अपना हीरो जियांग उसकी इस बात को सुन के मन ही मन रोते हुए कहता है, मास्टर सच में बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और उसकी पिटाई तो लिंगयू और दूसरे सभी लोगों से ज्यादा बहुत ज्यादा भयानक है। तभी वहाँ पे सेवन सिस्टर बोलती है, हे लॉन्डे, मैं अपने सारे एलेक्जर स्टॉक को तुम्हें देती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि वह कल सुबह सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करे और वो भी पूरी तरह से सही होकर। एल्डर वहाँ पे जियू की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या आप इस चीज के लिए सीरियस हैं? आप चाहती हैं कि अभी तक आपके पास जितने भी एलेक्जर हैं उसका इस्तेमाल ये लड़का करे? मिस मेरी बात को समझिए, टॉप गॉडीज ने पहले ही आपके आने वाले एलेक्जर्स को 3 महीने के लिए रोक दिया है। अगर आप इस लड़के के लिए अपने पास जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है उसका इस्तेमाल करने देती हैं, तो इससे आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एल्डर की बात सुन के सेवन सिस्टर उनसे कहती है, मैंने जो कहा है उस बात को सुनो तुम। और तभी वहाँ पर सेवन सिस्टर अपने मन में कहती हैं, अगर मैं सचमुच ये कर सकूं, क्योंकि जियांग के थ्रू फिर से मैं अपनी पुरानी वाले एवोल्यूशन स्टेट में पहुंच सकी हूँ और वैसे भी उनकी इतने अनमोल एलेक्जर्स की मुझे अब फिर से दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी।
अपने मास्टर की इतनी दया देखकर रोते हुए अपने मन में सोचता है, मेरी मास्टर सचमुच मेरी बहुत परवाह करती है, यहाँ तक कि मेरी मास्टर ने मेरे लिए अपने मेडिसिन और एलेक्सर को भी छोड़ दिया। मास्टर, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको टाउशू रिम दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, क्या गॉडेस सुप्रीम ने 7 सिस्टर की जितने भी एलेक्सर्स हैं उनको रोक दिया है? और तो और फिर उसने बदला लेने के लिए युआंग यांग यून को उसके आगे मुश्किलें खड़ी करने के लिए छोड़ दिया। उनकी बात सुन के एक आदमी कहता है, हाँ मास्टर, ये सच है। और फिर हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, ये सेकंड सिस्टर होती हैं, जिनका नाम लियान हे है। और इस चीज को जानने के बाद वो वहाँ पे घबराते हुए कहती हैं, 7 सिस्टर तो पिछले 30 सालों से चोट लगने के बाद से पूरी तरह से एलेक्सर पर ही निर्भर है। इतने लंबे समय तक एलेक्सर ना मिलने के कारण मुझे डर है कि। और तभी वहाँ पर वो अपने डिसाइपल से कहती हैं, जल्दी करो, मुझे जियून के पास में ले चलो, बोशान रिल में, मुझे अपनी 7 सिस्टर से मिलना है। दूसरे साइड में हमें एक इंसान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर एक ब्लेड को खूब जरा स्पीड में घुमाते हुए कहती है, ये तो बहुत मजेदार है। और दोस्तों, ये याओ शाओन रिल में थी, जिनकी रैंक वहाँ पे 4 सिस्टर थी और उनका नाम फैन जी था। और वहाँ पे वो खुश होते हुए कहती है, ये तो उसके साथ बहुत बढ़िया हुआ। 30 सालों से 7 सिस्टर ने हमारे लिए बस परेशानियां ही खड़ी करी थी, लेकिन वो गुआन युआंगयुन की पिटाई से बहुत आगे निकल गई है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्यारी बहन से दोबारा मिलने जाना चाहिए। उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पे आ जाता है, जहाँ पर एक लेडी बैठी थी। और ये जगह लिंगजियान रिल्म होता है, जहाँ पे वो बैठे हुए एक आदमी से कहती है, जियू अब 30 सालों के बाद अब वैसी नहीं रही। चोट खाने के बाद में वो बस एक छोटी सी लड़की ही बन के रह गई है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि क्या वो अपने एलेक्सर के बिना फिर से इसी तरह से एक बच्ची बन के रह पाएगी कि नहीं। जल्दी करो, अपने मास्टर को जूते पहनाने में मदद करो और मैं जल्दी बोशान रिल्म में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। और दोस्तों, हमको पता चलता है ये 6 सिस्टर झाओ ये है। 6 सिस्टर जायो की बात सुन के उसका डिसाइपल उसके पैरों को पकड़ के जूते को पहनाते हुए कहता है, जैसी आपकी मर्जी मास्टर। और इस लौंडे का नाम मु चैंग गैंग होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और सुबह की पहली मुहूर्त में अपना हीरो खूब मजे से जमाई लेते हुए कहता है, मेरी छुपी हुई ड्रैगन की पावर सच में इनविंसिबल है और मेरे मास्टर के एलेक्सर के लिए उनका बहुत शुक्रिया। कल की मेरी जितनी भी लगी चोटें थी वो पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना जल्दी क्यों उठना पड़ रहा है। और अब जबकि मेरी छिपी हुई ड्रैगन पावर 100% पहुंच चुकी है, तो मुझे आश्चर्य है कि मैं फिर से कब लेवल अप करूंगा। क्या मुझे अभी भी पहले की तरीके मार खाने की जरूरत है? और जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा था, तभी एक लेडी अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ रही थी। उस लेडी को देखकर अपना हीरो मन ही मन बहुत ज्यादा बावरा सा होते हुए कहता है, वाओ, ये कितनी हॉट एंड सेक्सी है। अरे यार, मजा आ जाए कि एक बार मिल जाए तो। इस तरह की प्यारी और कमाल की गॉडीज मेरे एंशिएंट होली लैंड में आ जाए तो मैं उसके साथ में भरपूर मजा करूंगा। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक से जुयू वहाँ पे अपेयर होते हुए कहती है, सेकंड सिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सेकंड सिस्टर जुयू को देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये क्या, मेरी बहन जुयू, तुम तो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी हो। अपनी बहन की बात सुन के जुयू हंसते हुए कहती है, अरे ये तो बस टेम्परेरी है। जुयू की बात सुन के सेकंड सिस्टर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। तभी वहाँ पे वो अपने डिसाइपल की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहती है, तो फिर से ये बहुत बढ़िया हुआ कि आखिरकार मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के लिए यहाँ पर एलेक्सर्स को लेकर आई हूँ। मैंने सुना है कि गॉडेस सुप्रीम ने आपकी सारी की सारी एलेक्सर्स की सोर्स को बंद कर दिया है, इसीलिए मैंने अपने एलेक्सर्स के कुछ स्टॉक में से बचे हुए को यहाँ पर आपके लिए लाई हूँ। अपनी सेकंड सिस्टर की बात सुन के जुयू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अच्छा, तो ये आपने खुद बनाए हैं, लेकिन इस तरह का काम तो बहुत जल्दबाजी वाला था। अपनी बहन की बात सुन के सेकंड सिस्टर हंसते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, आपको अपने मेडिसिन के बिना वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुन के जुयू वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा और इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सच में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सिस्टर। उन लोगों की इस तरह की बात सुन के एल्डर के पसीने छूट रहे थे और वो हैरान होते हुए मन में कहता है, सेकंड सिस्टर सच में बहुत पावरफुल एल्केमिस्ट है, लेकिन वो अपने अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसा कि मुझे याद है कि मैंने पिछली बार जब मैंने उसके एल्केमी करे हुए एक एलेक्सर को आजमाया था तो मेरे साथ में क्या हुआ था।
और दोस्तों इसी के साथ उन एल्डर की जवानी के दिन दिखाते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है अपने एल्डर अपनी जवानी में क्या हॉट एंड हैंडसम थे। वहाँ पे वो रंगबाजी में कहते हैं हे बेबे, और इस पल को याद करते हुए वो बेइंतहा रोते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया था। तभी दूसरे साइड हमें सेकंड सिस्टर को दिखाते हैं जो कि आपस में हंसी मजाक करते हुए उन दोनों के आंसू आ गए थे। और सेकंड सिस्टर हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे एलेक्सर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी परवाह थी जिस कारण से कि मैं यहाँ पे नहीं ले आई। उसको इतना भावुक होते हुए देखकर जुयू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैं इसे चाहती हूँ, ये बस इतना है कि वो मैं। और जैसे वो आगे कुछ बोलने वाली थी तभी दूसरे साइड में उसका ध्यान अपने हीरो जियांग के ऊपर जाता है जो कि उनकी तरफ देखकर अपनी बुरी तरह राल चुआ रहा था। और उस तरफ देखते हुए वो मन में कहती है अरे ये क्या, इसकी ऐसी हालत क्यों है। जहाँ पर अपना हीरो उन दोनों को देखते हुए मन में कहता है मैं सच में यार इस बारे में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इन दोनों में से हॉट एंड सेक्सी ज्यादा कौन लग रही है। अपने हीरो को इस तरह से राल चुहाते हुए देखकर जुयू उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है जियांग तुरंत इधर आओ। उसकी बात सुनकर अपना हीरो बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था और तुरंत उसकी तरफ भाग के आते हुए कहता है हाँ मास्टर मैं तुरंत आ रहा हूँ, आप मेरे से जो कहोगी मैं वही करूँगा। तभी वहाँ पर सेवन सिस्टर कहती है मैं कल के बारे में बहुत माफी चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी एलेक्सर्स रखे हुए हैं मैं चाहती हूँ कि तुम उनको अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर लो। अपने मास्टर की बात सुन के अपना चूतिया हीरो वहाँ पे उस एलेक्सर को लेके बहुत सारा खुश होते हुए कहता है अरे वाह मास्टर ने इतने अच्छे एलेक्सर्स मुझे दे दिए। और दोस्तों मैंने चूतिया क्यों कहा आपको आगे पता चलेगा। और तभी दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर जुयू से कहती है अरे ये क्या कर रही हो, वो तो मैं आपके लिए लेकर आई थी। उसकी बात सुनकर जुयू हंसते हुए कहती है हाँ लेकिन अब मेरे पास एक डिसाइपल है तो क्या वो तुम्हारे एलेक्सर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इस बात को कहते हुए सेवन सिस्टर जुयू अपने हीरो की तरफ बड़े गुस्से में देखते हुए कहती है जल्दी करो अब इन एलेक्सर्स की हर एक बूंद को। और जैसे वो इस्तेमाल करने की बात कर रही थी और उसकी बात खत्म भी नहीं हो पाती अपना हीरो बड़ा बावरा होते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया और मैं अपनी मास्टर की इच्छा को पूरा करूंगा। और तभी दोस्तों अपना हीरो जियांग उनके सामने देखते हुए जितने भी एलेक्सर्स थे तुरंत वहाँ पे उनकी बोतलों सहित अपने मुंह में गटक लेता है, खा जाता है। इस चीज को देखकर बेचारे एल्डर बुरी तरह हैरान होते हुए कहते हैं क्या आखिर बेचारे इस गरीब बच्चे ने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो पहले ही इस तरह के एलेक्सर के साइड इफेक्ट के कारण आज बुढ़े इंसान बन चुके हैं। दोस्तों बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोग को बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ हर एपिसोड के खत्म होने के बाद में, सो आप लोग भी मेरे लिए एक सपोर्ट करें, 1 लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में अपना हीरो बहुत ज्यादा भावुक होके वहाँ पे रोते हुए उस मेडिसिन को खा के कहता है मैं जो ये खा रहा हूँ वो दवा नहीं है, ये तो साफ तौर पे मेरे मास्टर का प्यार है जो उन्होंने मुझे दिया है। जब जियांग उस दवा को खा रहा था तभी सेकंड सिस्टर स्माइल करते हुए पूछती है तो बताओ ये कैसी है, क्या मेरी बनाई गई मेडिसिन पिल्स टेस्टी है। उनकी बात सुन के जियांग उस दवा को चबाते हुए कहता है ये एलेक्सर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है, उसका सिस्टम वार्निंग देने लगता है और साथ ही उसकी आंखें वहाँ पर लाल हो चुकी थी और अचानक से उसके कानों से धुआं निकलने लगा था, उसका सर नीला पड़ गया था, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वहाँ पे वो अपनी गर्दन को दबाते हुए कहता है ये मेडिसिन क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये पॉइजन है। और इस बात को कहते हुए वो धड़ाम से सीधे जमीन पे गिर जाता है। जियांग के साथ ऐसा होते हुए देखकर जितने भी लोग खड़े थे उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। और जियांग की इस बात को सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पे हैरान हो जाती है, उनके पसीने निकल रहे थे और वो घबराते हुए कहती है क्या इसमें पॉइजन है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस मेडिसिन को मैंने खुद बनाया है और मैंने खास तौर पे ध्यान दिया है कि इसका रिफाइन इस होली लैंड में बहुत अच्छी तरह से हो, तो आखिर ये जहरीली कैसे हो सकती है। हे सेवन सिस्टर क्या तुमने मेरी मेडिसिन को खा लिया, बताओ मुझे क्या वो जहरीली है। जुयू सेकंड सिस्टर की बात सुन के मासूम से चेहरा बना के कहती है वो बात ये है मैंने भी नहीं खाया। और तभी वहाँ पर सेकंड सिस्टर अपने हीरो को चेक करते हुए कहती है तब तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो किसी ने नहीं कहा कि मेरी मेडिसिन जहरीली है, तो तुम मुझ पर इस तरह का झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो। सेकंड सिस्टर जब इस चीज के बारे में बोल रही थी दूसरे साइड में जियांग की हालत बहुत सारा खराब हो चुकी थी, उसका मुंह से फेना निकल रहा था, उसकी बॉडी कांप रही थी और जियांग बड़ी मुश्किल से कहता है मैं आपके ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाऊंगा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपके जहर के कारण यहाँ पर मर जाऊंगा। जियांग की इस बात को
को सुन के सेकंड सिस्टर उसके बगल में बैठ के कहती है, वैसे तुम मुझसे जो कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है और मेरी पिल्स किसी भी तरह से गलत नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे सिम्टम्स उस तरह से क्यों हैं? क्या कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत कम है और साथ ही तुमने सारी की सारी पिल्स खा ली, इसलिए तुम इसे पूरी तरह से पचा नहीं सकते। और फिर वहाँ पे सेकंड सिस्टर अपने हीरो को तमाचे मारते हुए उसको जगाने की कोशिश करते हुए कहती है, हे लॉन्डे, प्लीज मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू मत करो, मुझे पहले बताओ आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। जब सेकंड सिस्टर अपने हीरो को जगा रही थी तभी अचानक से जियांग वहाँ पे कुछ देख के एकदम से हैरान हो जाता है। और दोस्तों अपना ठरकी लौंडा जिस अंदाज में सेकंड सिस्टर बैठी थी तो वहाँ पे उसका बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, जिसको देखते हुए वो हैरान होके कहता है, अरे वाह, मेरी मास्टर तो व्हाइट पहनती हैं और सेकंड सिस्टर ग्रीन कलर की, क्या बात है। सच में यार मुझे इस चीज का बहुत अफसोस हो रहा है, सेकंड सिस्टर के बैठने के अंदाज से बहुत कम दिखाई पड़ा मुझे। और इस कमीने इंसान का चेहरा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ठरकपन से भरा हुआ है। जियांग की इस तरह की बातें सुन के सेकंड सिस्टर हैरान होके कहती है, क्या थोड़ा दिखाई दे रहा है? और बेचारी मासूम सेकंड सिस्टर उसकी ठरकपन की बातों को अलग वे में लेते हुए कहती है, हाँ मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं है कि आपने दवाइयाँ ज्यादा खा ली हैं, बल्कि आपने दवाइयों को बहुत कम खाया है। और इस चीज को कहते हुए उसके दिमाग की बत्ती जलती है। और दोस्तों इस बार तो सेकंड सिस्टर अपने पास एक बड़ी बोतल को निकाल के सामने की तरफ लाते हुए कहती है, सेवन सिस्टर ने मुझे बताया था कि कल तुम बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तुमको भयानक चोटों के लिए दवा की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तुम्हें बस मेरी दवा को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना होगा और तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। जैसे जियांग सेकंड सिस्टर की इस बात को सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है, क्या मुझे और ज्यादा खाना होगा? नहीं नहीं एल्डर, अब मैं नहीं ले पाऊंगा। और अब बेचारा वहाँ पे सेकंड सिस्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेकंड सिस्टर उसका मुंह खोल के वही बड़ी बोतल की दवाइयों को उसके मुंह में डालते हुए कहती है, हाँ ये सही है, आपने बहुत कम दवा ली है, इसलिए आपको और ज्यादा खाने की जरूरत है। चलो जल्दी करो, अपना मुंह खोलो, तुम तो बहुत लकी हो आज, ऐसे कम लोग नहीं है जो इतनी मेरी कीमती दवाओं को खा सके। ऐसा करते हुए देख के जियांग वहाँ पे रोते हुए कहता है, वो प्लीज ऐसा मत करिए सेकंड सिस्टर, मैं इतनी ज्यादा दवाइयों को संभाल नहीं पाऊंगा। और तभी वहाँ पर अपना हीरो जियो को आवाज दे के कहता है, मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो आपका ये कीमती डिसाइपल मर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बेचारी जियो और एल्डर दोनों बस ठंडी आंखों से वहाँ पे देख रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इस चीज को होते हुए एल्डर देख के जियो को समझाते हुए कहते हैं, मिस हम यंग मास्टर को कैसे बचाएं? क्या सेकंड सिस्टर की दवा खाने से उसे कुछ नहीं होगा? एल्डर की बात सुन के जियो बड़े शांत होके कहती है, अतीत में क्या हुआ था क्या तुम भूल चुके हो? सेकंड सिस्टर हमेशा अनाड़ी रही है, लेकिन उसने हमेशा अपने दिल में एक छोटी सी बात रखी है। हालांकि मैं मानती हूँ कि उन पिल्स के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हैं, लेकिन वो जिंदगी के लिए खतरा नहीं है। सेवन सिस्टर की बात सुन के बड़ो वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहते हैं, अरे यार ये दोनों की दोनों सिस्टर्स पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। और दूसरे साइड में हमें जियांग को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत जरा बेहाल हो चुकी थी और वहाँ पे वो रोते हुए कहता है, मास्टर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका मेरे प्रति प्यार गायब हो गया है। कौन जानता था कि मैं जियांग आज इस तरह से जहर दे के मारा जाऊंगा, बजाय इसके कि 3 साल तक दूसरी दुनिया में रहकर बुरी तरह से मार खा कर नहीं मरा। जब ये सब हो रहा था तभी जियांग के सामने नोटिफिकेशन आती है, आपकी प्रोफिशिएंसी कियान लोंग फिजिक्स 100% तक पहुंच चुकी है। जल्द ही कियान लोंग एनर्जी को एक्टिवेट किया जाएगा। अनक्वालिफाइड पिल्स लेने के कारण आपने कियान लोंग एनर्जी को 38 पॉइंट हासिल किया है। जैसे जियांग के सामने ये नोटिफिकेशन आता है, जियांग वहाँ पे हैरान होकर मन में कहता है, अरे ये क्या, मेरे सिस्टम ने सच में एक न्यू स्किल को अनलॉक कर दिया है। इन सारे पिल्स को लेने के बाद जो मुझे दर्द हो रहा था वो सब अचानक से गायब हो गया। क्या सेकंड एल्डर की पिल्स ने सच में मेरे सिस्टम को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर ली? आखिर ये कैसा जहर है? ये तो साफ तौर पर एलेक्सर्स है। दूसरे साइड में हमें सेकंड सिस्टर को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर जबरदस्ती सारी की सारी दवाइयों को अपने हीरो के मुंह में ठूसते हुए कहती हैं, अरे अपना मुंह खोलो, मुझे इसे अच्छे से अंदर डालने दो, एक बार इसकी जांच हो जाने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा। अपना हीरो उनको ऐसा करते हुए देख के चिल्ला के कहता है, सेकंड सिस्टर रुक जाइए। सेकंड सिस्टर उसकी इस बात को सुन के उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती हैं, क्या तुम मेरे पिल से नफरत करते हो? उनकी इस तरह की बात सुन के अपना हीरो स्माइल करते हुए कहता है, आपने सही कहा, मैं नफरत करता हूँ, लेकिन मैं जिससे नफरत करता हूँ वो ये है।
आप आखिर इस तरह से थोड़ी सी पिल्स को लाकर क्या दिखाना चाहती हैं? सेकंड एल्डर, मैंने इससे पहले कभी भी इतनी थोड़ी सी पिल्स को नहीं खाया है, इसीलिए आपको मुझे और देने की जरूरत है। जियांग की इस बात को सुनने के बाद सेकंड सिस्टर आंखें फटी रह जाती। वो बुरी तरह शॉक्ड हो चुकी थी। दूसरे साइड में हमें बड़ों को दिखाते हैं जिनका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो हैरान होके कहते हैं, अरे आखिर इस लौंडे के साथ में क्या हुआ? यंग मास्टर सेकंड एल्डर से और ज्यादा पिल्स को क्यों मांग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिल्स खाने के बाद वो बेवकूफ हो चुके हैं? दूसरे साइड में सेवन सिस्टर स्माइल करते हुए मन में कहती है, मेरे डिसाइपल का व्यवहार सच में मेरी सोच से हमेशा परे निकल जाता है। ये तो बहुत मजेदार है। दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर को दिखाते हैं जो कि अपने हीरो की बात सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वहाँ पे वो रोते हुए कहती हैं, आखिरकार कोई तो है जिसे मेरी पिल्स की कीमत का एहसास हो गया है। ये लिटिल मास्टर, इस होली लैंड में मौजूद सभी लोगों में से आपकी आंखें सच में बहुत उम्दा है। और इसी के साथ सेकंड सिस्टर अपने हीरो का हाथ पकड़ के आगे की तरफ ले जाते हुए कहती हैं, चलो चलते हैं हम लोग। मेरे पास तो बहुत ढेर सारा स्टॉक रखा हुआ है, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो। मैं गारंटी दे सकती हूँ वो तुम्हारे लिए पूरी हो जाएंगी। सेकंड सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो खुश होते हुए कहता है, सच में क्या ऐसा है? और दूसरे साइड में बुढ़ऊ और सेवन सिस्टर के तो पसीने छूट रहे थे इस बात को सुन के। अपना हीरो आगे बढ़ते हुए सेवन सिस्टर से बोलता है, सेकंड एल्डर, मुझे बहुत मजबूत बनना है आपके लिए। जियांग ने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से वहाँ पे कुछ होता है और उन लोगों को वहाँ पे कुछ और सेंस होता है और जब पलट के देखते हैं तो पीछे की तरफ वही दोस्तों लास्ट एपिसोड वाली होली मास्टर आ चुकी थी, जिनके एंट्री बहुत धांसू और फिगर तो हॉट एंड सेक्सी था। और उनको देखने के बाद अपना हीरो राल चिवाते हुए कहता है, अरे वाह, अब ये कौन है यार? ये जगह तो बिंदास है मेरे लिए। ये देखो मेरे पास एक और ब्यूटी आ गई है। जुयू जब वहाँ पे उस लेडी को देखती है तो हैरान होते हुए कहती है, होली मास्टर आप यहाँ पे? जियांग अपने मास्टर की बात सुन के उस लेडी की तरफ देखते हुए मन में कहता है, अच्छा तो ये है होली मास्टर। लेकिन होली मास्टर आखिर यहाँ पर क्यों आई है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसको पता चल गया हो कि मैं एक जीनियस हूँ और अब वो मुझे चुराने के लिए यहाँ पर आई है? उन लोगों की बात सुन के जो होली मास्टर थी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है, ज़ूमिंग, अपने घुटने पर आओ। और उसके ऐसा करने के साथ में जो सेवन सिस्टर थी वहाँ पर अपने आप उसके प्रेशर के कारण घुटनों के बल आ जाती है और ऐसा होने के कारण उसके वहाँ पे पसीने आ रहे थे। फिर वहाँ पे वो गुस्साते हुए सेवन सिस्टर से कहती है, तुमने न केवल मेरे इरादों में खलल डाला बल्कि मेरे सर्वेंट को भी चोट पहुँचाई और तो और फिर से तुम पहले जैसी हो गई हो और तुम्हारी पावर भी वापस आ गई। होली मास्टर की इस बात को सुन के अपना हीरो हैरान होते हुए मन में कहता है, हे भगवान, क्या वो लड़की इसकी सर्वेंट थी? इसका मतलब तो यही हुआ कि सबके सामने मैंने इनकी इंसल्ट कर दी है। दूसरे साइड में सेवन सिस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और वहाँ पे वो घबराते हुए कहती है, होली मास्टर, आपके उस सीक्रेट रिल्म ने मेरे बहुत ढेर सारे डिसाइपल्स को निगल लिया है। मैं नहीं चाहती कि इसमें और ज्यादा निर्दोष लोग शामिल हों और आप उस सीक्रेट रिल्म के प्रति इतनी ज्यादा जुनूनी क्यों हैं? सेवन सिस्टर की बात सुन के जो होली मास्टर थी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करते हुए चिल्ला के कहती है, तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी मुझे जवाब देने की हिम्मत करती हो? इस बार जो होली मास्टर ने अपनी एनर्जी रिलीज करी थी सेवन सिस्टर के ऊपर, उसका प्रेशर इतना ज्यादा पड़ता है उनके ऊपर कि उनके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था और उस प्रेशर के इफेक्ट के कारण सेवन सिस्टर उड़ती हुई पीछे धड़ाम से दीवार पे जाके टकराती है। जो सेवन सिस्टर का जो बड़ा रूप था मतलब बलून वाला, वो पूरा का पूरा फिर से खत्म हो गया था। वो फिर से एक छोटी बच्ची बन गई थी। इस चीज को देखने के बाद जियांग बहुत जरा गुस्से में चिल्ला के कहता है, अरे ये क्या, मेरी मास्टर देखो फिर से बदल गई है, वो तो फिर से एक लोली मास्टर बन गई। सेकंड सिस्टर जब वहाँ पे होली मास्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखती है तो वहाँ पे तुरंत ग्रीट करते हुए कहती है, होली मास्टर, सेवन सिस्टर की बॉडी जस्ट अभी भी रिकवर हुई थी, प्लीज उसके ऊपर दया दिखाएं। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बड़ों भी वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, होली मास्टर, मुझे आशा है कि आप दोस्ती की खातिर युवा मिस को बख्श सकती हैं। और अपना लौंडा तो दोस्त तो बिल्कुल अलग ही है। वहाँ पे वो होली मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, हे, तो यहाँ पर आप हैं बिग सिस्टर। और उसकी ऐसी बात सुन के होली मास्टर वहाँ पे हैरान हो गई थी और तभी वहाँ पे जियांग और ज्यादा मसाला डालते हुए कहता है, और तुम सिचुएशन को समझे बिना ऐसे ही कदम क्यों उठा रही हो? जाहिर तौर पर वो आपके सर्वेंट की ही गलती थी जिसने यहाँ पर आकर बदतमीजी करी और आखिरकार मेरे कारण घायल हो गई। और तो और यहाँ तक कि अगर आप भी कोई कदम उठाना चाहती हो तो आपको इसके बजाय बस
बस मेरे पास आ जाना चाहिए। आप मेरे मास्टर के लिए चीजें इतनी कठिन क्यों बना रही हो? जियांग के इस तरह की बकवास सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर और बुढ़ऊ दोनों की बुरी तरह तोते उड़ गए थे। वो घबरा रहे थे। अब बुढ़ऊ वहाँ पे घबराते हुए मन में कहते हैं, अरे यंग मास्टर तो सच में बहुत बहादुर हैं। वो होली मास्टर से इस तरह से बात कर सकते थे। उन्होंने होली मास्टर को बिग सिस्टर कह दिया। ये बहादुर है कि पागल, समझ में ही नहीं आता मेरे को। जब होली मास्टर अपने हीरो की इस तरह की बकवास सुनती है तो उसका टेम्पर और ज्यादा हाई हो जाता है और वो जियांग के ऊपर भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है, तुम कचड़े इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? QI रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर मौजूद कचड़ा मेरी सर्वेंट को कैसे घायल कर सकता है? और तो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बिग सिस्टर कहने की? क्या तुम अभी यहीं पे मरना चाहते हो? ज़ुयू, मैं तुमको एक और मौका देना चाहूंगी। तुरंत सेट के अंदर जाओ और अपने लिए एक जीनियस डिसाइपल को सिलेक्ट करो और उनको फॉर्मेशन टेक्निक बहुत अच्छे से सिखाओ। होली मास्टर की बात सुन के ज़ुयू वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होली मास्टर, मैंने अपना डिसाइपल पहले ही बना लिया है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं किसी भी निर्दोष लोग को फिर से शामिल नहीं होने दूंगी। ज़ुयू की इस बात को सुन के होली मास्टर जियांग की तरफ देखते हुए कहती है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम इस चूतिए बेवकूफ डिसाइपल के साथ में बन चुकी हो? निर्दोष लोग सुखद रूप से नहीं मरेंगे। क्या ये वही बेकार कूड़ा नहीं है जिसे तुम उठा के लेके आई हो? और दूसरे साइड में जियांग की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी और तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और जियांग को बताया जाता है, बहुत ज्यादा गंदे तरीके से पेले जाने के कारण मजबूत बनने के लिए गोल्डन कोल रिल्म में आपको 100 पॉइंट हासिल हुए हैं। होली मास्टर की इस तरह की बात सुन के ज़ुयू वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, होली मास्टर, आखिर आप क्या करने जा रही हैं? और तभी दूसरे साइड दोस्तों हमें होली मास्टर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए एक स्वॉर्ड जैसा कोई अटैक रेडी कर लिया था और वो अपने हीरो के ऊपर अटैक को रिलीज करते हुए कहती है, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि बेकसूर लोग इतनी खराब तरीके से मारे जाएं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे इस निर्दोष डिसाइपल को इसमें पूरी तरह से शामिल कर रही हूँ। होली मास्टर के ऐसा करने के कारण बुढ़ऊ और सेकंड सिस्टर दोनों वहाँ पे घबरा गए थे और तभी दूसरे साइड दोस्तों अपने हीरो के आगे नोटिफिकेशन आता है, सिस्टर रिमाइंडर, तुम्हारी बुरी तरह फटने वाली है, डेंजर डेंजर। इस हमले की पावर तुम्हारे फिजिकल बॉडी द्वारा सहन करने से भी ज्यादा ऊपर है। अपने नोटिफिकेशन को देख के जियांग आँख खोलते हुए कहता है, क्या आखिर क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? और तभी अगले पल होली मास्टर का इतना भयानक अटैक सीधे जियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए जियांग चिल्ला के कहता है, अब तो यहाँ पर सब कुछ खत्म, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ज़ुयू जब अपने डिसाइपल के ऊपर इस तरह का अटैक देखती है तो तुरंत उस अटैक के सामने आकर खड़ी होकर चिल्ला के कहती है, रुक जाइए अभी। और जितनी भी उसकी लोली बॉडी के अंदर पावर जनरेट होती है वो सारी की सारी पावर को अपने आगे एक एनर्जी शील्ड को यूज करने में लगा देती है। और जैसे ही वहाँ पर होली मास्टर का अटैक ज़ुयू के एनर्जी शील्ड से लड़ता है तो वहाँ पे वो उसको रोकने की अच्छी खासी कोशिश कर रही थी, जिस चीज को करने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अपने मास्टर को इतने बेहाल हाल में खुद को बचाते हुए देखकर जियांग हैरान होते हुए कहता है, मास्टर, ये आप क्या कर रही हैं? और तभी अचानक से ज़ुयू के मुंह से खून निकल आता है होली मास्टर के अटैक के प्रेशर के कारण। और इस चीज को देखते हुए जियांग तुरंत अपने मास्टर के पास भाग के आगे बढ़ते हुए कहता है, मास्टर संभल के। फिर ज़ुयू को वहाँ पे अपनी गोद में संभालते हुए कहता है, मास्टर, आखिर आप कैसे ऐसा कर सकती हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़ुयू अपनी बेहाल हाल में किसी तरीके से हिम्मत बटोरते हुए कहती है, जियांग, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। अपने मास्टर की इस बात को सुन के जियांग बहुत सारा भावुक होते हुए कहता है, क्या? लेकिन आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने मास्टर के इतने प्यार को देख के जियांग वहाँ पे भावुक होते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस पूरी दुनिया में 3 साल से हूँ और किसी को भी मेरी जिंदगी और मेरी मौत से कोई भी परवाह नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मास्टर का मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने का अपना उद्देश्य है, लेकिन अभी अभी मुझे सच में ये महसूस हुआ वो मेरी जिंदगी और मौत के बारे में बहुत परवाह करती हैं। इस पूरी दुनिया में अकेली वही है जिन्हें मेरी जिंदगी और मरने से फर्क पड़ता है। और यहाँ पर मैं ऐसे इंसान का साथ मैं कैसे छोड़ के जाने को तैयार हो सकता हूँ? न ही केवल उन्हें छोड़ूंगा बल्कि मैं हमेशा उन्हें दिखाऊंगा कि मैं उनकी देखभाल करने के लिए हकदार हूँ। वहाँ पे अपने मास्टर की इतनी केयर करते हुए जियांग उनको सहारा देते हुए होली मास्टर से कहता है, होली मास्टर, मैं तो बस अभी यहाँ पर डींगे मार रहा था,
गुआन यांगुन को सच में मैंने ही हराया था और मुझे डर है कि उसने भी यही महसूस किया होगा कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर हूँ। एक कूड़े के हाथों से हारना इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है उसके लिए। इसीलिए उसने आपको सच्चाई नहीं बताई और आपको गलती से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह मेरे मास्टर ने किया। अपने हीरो की बात सुन के होली मास्टर भी हैरान होते हुए कहती है, तुम तो बस क्यूआई रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर हो, तुम एक कचरा हो, तो इस तरह से कैसे हो सकता है। होली मास्टर की बात सुनकर अपना हीरो अपने मास्टर की केयर करके बड़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हालांकि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जो मुझे बेकार कहते हैं, मुझे अपने मास्टर की परवाह है और मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग मेरे कारण मेरे मास्टर को गलत समझें। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी ताकत को दिखाऊंगा। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैं बेकार नहीं हूँ और ये भी कि मेरे मास्टर ने एक जीनियस डिसाइपल को अपना बना लिया है। अपने हीरो की बात सुनकर ज़ियू उसको रोकते हुए कहती है, जियांग ऐसा मत करो। जियांग अपनी मास्टर की केयर करते हुए बड़ों के हाथ में देता है और उनसे स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर पहले आप जाकर आराम करिए और जहाँ तक इन मामलों की बात है मैं आगे से संभाल लूंगा, इसीलिए इन सब चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो आप। और इस चीज को कहते हुए वो होली मास्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे उनको ग्रीट करते हुए कहता है, होली मास्टर मेरा नाम जियांग है, मैं बोशान सीक्रेट रिल्म का एक डिसाइपल हूँ और मेरा टैलेंट ठीक ठाक है, इसीलिए मैं आपके कोई भी टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। जियांग के इतने कॉन्फिडेंस लेवल को देखने के बाद होली मास्टर भी वहाँ पर हैरान होते हुए मन में कहती है, ओहो इस छोटे लड़के का व्यवहार तो देखो, वो सच में बेकार नहीं लग रहा है। क्या मैंने सचमुच सेवन सिस्टर को गलत समझ लिया है। इसी के साथ वहाँ पे होली मास्टर अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हारा टेस्ट लूंगी। जैसे वो आगे कुछ करने वाली थी, फोर सिस्टर वहाँ पे अपने डिसाइपल को लेके आगे बढ़ते हुए कहती हैं, प्लीज रुक जाइए होली मास्टर। और उनको अचानक से अपने अटैक के सामने आते हुए देखकर होली मास्टर भी वहाँ पे शॉक्ड हो जाती हैं और तभी वहाँ पे अपने अटैक को नलिफाई करते हुए कहती हैं, फोर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो वहाँ पे होली मास्टर को ग्रीट करते हुए कहती हैं, होली मास्टर ये सिर्फ एक बच्चे का टेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए इस टेस्ट के बारे में होली मास्टर को खुद परेशान होने की क्यों जरूरत है। मैं अपनी डिसाइपल जिंग क्यूशू को उसे आजमाने क्यों ना दूं। मेरी डिसाइपल क्यूशू भी क्यूआई रिफाइनिंग रिल्म में है और साथ ही वे दोनों एक दूसरे से भी सीखेंगे, तो किसी इंसान के टैलेंट को सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। फोर सिस्टर की बात सुन के होली मास्टर गहरी सांस छोड़ते हुए कहती हैं, तुमने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई तो है, इसलिए तुम अपने डिसाइपल को जाने दे सकती हो। होली मास्टर के ऑर्डर मिलने के साथ में ही फोर सिस्टर अपने डिसाइपल से कहती है, क्यूशू जाकर अपने जूनियर ब्रदर को कुछ लेसन सिखाओ और हाँ याद रहे बातें नहीं एक्शन से दिखाना है और इस चीज का ध्यान रखना केयरलेस मत होना। फोर सिस्टर की बात सुन के उसकी डिसाइपल ग्रीट करते हुए कहती है, जी मुझे समझ में आ गया, आप चिंता मत करें मास्टर। और इसी के साथ फोर सिस्टर की डिसाइपल क्यूशू अपने हीरो से फाइट करने के लिए नीचे की तरफ उतरती है और उसको देखते हुए अपना हीरो मन में कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मास्टर ज़ियू का डिसाइपल हूँ। अपने हीरो की तरफ देख के फोर सिस्टर बहुत जरा गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपने डिसाइपल को अपने लिए फाइट करते हुए देखकर ज़ियू वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं ये अच्छा नहीं है, फैंजी हमेशा से ही मेरे लिए खराब इरादे रखती आई है, उसने अपने डिसाइपल को एक्शन लेने के लिए कहा है, जियांग की जान खतरे में हो सकती है। बड़ा वहाँ पे ज़ियू को इस तरह से घबराते हुए देखकर समझाते हुए कहते हैं, मिस आपके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। और तभी वहाँ पर सेकंड सिस्टर ज़ियू को समझाते हुए कहती है, सिस्टर तुम चिंता मत करो, जियांग बहुत ही दिलचस्प लौंडा है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी। दूसरे साइड में एल्डर फैंसी की डिसाइपल अपने हीरो की तरफ बड़ी रंगबाजी में आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरे मस्त जूनियर डिसाइपल ये मत कहना कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, और हाँ तुम यहाँ पर चुन सकते हो हम यहाँ पर कैसे मारपीट करेंगे। और इस चीज को कहते हुए वो वहाँ पर अपने हीरो के साथ में फ्लर्ट कर रही थी। जियांग वहाँ पे उसकी बात सुनकर बहुत जरा हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है और ये कैसा रहेगा, हम पहले ही कुछ मूव्स को क्यों नहीं चल लेते। अपना ठरकी लौंडा जब इस बात को कहते हुए सामने उसकी तरफ देखता है, उसके बड़े बड़े अरमानों को देखते हुए उसके राल चूरी थी और वो अपने मन में कहता है, सच में यार इस होली लैंड के अंदर कितनी ढेर सारी सुंदरियां हैं और वो सारी ब्यूटीफुल और दोस्ताना भी हैं। और अब जब मेरे पास एक मौका है तो मुझे अपने रिल्म्स को बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जैसे वहाँ पे जियान इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी दूसरे साइड में हमें क्यूशी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में शोरिकन लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है।
और साथ ही वहाँ पर जंप करते हुए अपने उस शरीकन को सीधे जियांग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तो फिर तुम इस सेरेमनी में खड़े नहीं हो पाओगे। जियांग उस शूरिकेन अटैक को आते हुए देखकर हैरान होते हुए कहता है, तेरे की ये लौंडिया तो सचमुच छुपकर हमला कर रही है। दूसरे साइड में बुढ़ाऊ जब उस अटैक को देखते हैं तो वो भी घबराते हुए कहते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये तो क्यूशु की लाइटनिंग शूरिकेन है। जुयू भी उस अटैक को देख के घबराते हुए कहती है, अरे ये क्या, इसने पहले ही मूव में इतना खूनी हमला कर डाला, और तो और ये एक स्नीक अटैक है। इस लौंडिया के इरादे पक्के तौर पर बहुत गलत है। नहीं, मैं अपने डिसाइपल को मरने नहीं दूंगी, मैं उसको अभी बचाने जा रही हूँ। जुयू की बात सुनकर सेकंड सिस्टर उसको समझाते हुए कहती है, सिस्टर तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि जियांग के पास में बहुत ढेर सारी एनर्जी है। जैसे ही वो शूरिकेन अपने हीरो के ऊपर लगने वाला था तभी वहाँ पर वो किसी तरीके से डॉज करता हुआ उस शूरिकेन से बच जाता है और साथ ही दोस्तों क्रेजी बॉल के तरीके टिप्पा खाते हुए वहाँ से जंप करते हुए पीछे की तरफ जाके कहता है, ये सिर्फ एक मामूली हमला नहीं था, सीनियर सिस्टर सच में मेरे डेंटियान को यहाँ पर तबाह करना चाहती है। जब क्यूशी वहाँ पर देखती है कि उसके अटैक को जियांग ने डॉज कर लिया है तो वहाँ पर उसको आंख मारते हुए फ्लर्ट करके कहती है, वो बात ये है हथियारों के पास में आंख नहीं होती, क्योंकि जूनियर ब्रदर ने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर खुद को घायल होने के लिए तैयार कर लो और फिर मर भी जाओ। और साथ ही वहाँ पर जियांग को बहुत जरा घूरते हुए मन में कहती है, ये कैसे हो सकता है, वो मेरे लाइटनिंग शूरिकेन से बचने लायक है, इस लौंडे के अंदर सच में बहुत ताकत है। दूसरे साइड में जियांग अपने आप को दोबारा से संभालते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे भी आज पिछवाड़े लाल कर दूंगा। अगर सीनियर सिस्टर मेरे को एक्सीडेंटली मारना चाहती है तो फिर यहाँ पर कोई भी मुझे दोषी नहीं ठहराएगा, मैंने सही कहा ना। जियांग की इस तरह की बात सुनकर क्यूशी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, तुम मुझे मारोगे, वो सिर्फ तुम्हारे सपने में होगा मेरे मस्त जूनियर ब्रदर। क्या आपके लिए होली मास्टर और सारे एल्डर के सामने इतना बड़ा मजाक कहना सच में ठीक है? जैसे ही क्यूशी ने इस चीज के बारे में बोला था तभी दूसरे साइड में अपना हीरो अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, ये मजाक नहीं है और तुमको जल्दी इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। जियांग को अटैक करते हुए देखकर क्यूशो भी अपने पास से कुछ नाइफ्स को अटैक करने के लिए रेडी करते हुए कहती है, तुम तो सचमुच बहुत घमंडी हो। और साथ ही वहाँ पर बहुत जरा पागलों तरीके लुक देते हुए उन नाइफ्स को जियांग की तरफ थ्रो कर देती है। और तभी हमको पता चलता है क्यूशो के जो नाइफ्स थे वो वहाँ पर अपने मेंटल पावर के थ्रू उन नाइफ्स को कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें से कुछ नाइफ्स जियांग के आगे से अटैक कर रहे थे और कुछ नाइफ्स उसके पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। क्यूशो के इस तरह के अटैक को देखकर जुयू बहुत जरा घबराते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, ये तो फैंसी का फेमस मूव है, जियांग जल्दी से उसे डॉज करो। दोस्तों ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा बिंदास होने वाला है तो आगे तक जरूर देखिएगा। अपने हीरो के ऊपर इतना खतरनाक अटैक देखकर सेकंड सिस्टर भी शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, मुझे जल्दी से जियांग को बचाना होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रही थी तभी वहाँ पर फैंसी आ जाती है और उनको रोकते हुए कहती है, सेकंड सिस्टर मेरी डिसाइपल को होली मास्टर ने जियांग के साथ में लड़ने का ऑर्डर दिया था, आपके लिए इन सब चीजों में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। फैंसी को इस तरह से अपने आप को रोकते हुए देखकर सेकंड सिस्टर गुस्से में कहती है, तो तेरे की तू कमीनी इंसान। और तभी अचानक से दूसरे साइड में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है क्यूशी के अटैक के टकराने के कारण, जिस चीज को देखने के बाद में जुयू वहाँ पे बहुत जरा घबरा गई थी और तभी चिल्लाते हुए कहती है, जियांग जियांग क्या तुम ठीक हो? जुयू को इस तरह से घबराते हुए देखकर फैंसी उसकी मौज लेते हुए कहती है, सेवन सिस्टर तुम्हारा डिसाइपल तो सच में यहाँ पर आज मारा गया है, उसके इस तरह से जल्दी मर जाने से तुम उसके पालन पोषण करने की कड़ी मेहनत से बच सकती हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो फिर तुम इस तरह से उदास क्यों हो? दूसरे साइड में क्यूशी को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के बाद बहुत सारा एटीट्यूड खुश होते हुए कहती है, अरे ये क्या, मुझे माफ कर देना सेवन सिस्टर आंटी, मैं अभी पूरी तरह से अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और मुझे डर है कि मैंने धोखे से आपके डिसाइपल को यहाँ पे मार डाला है। जैसे वो इस चीज को बोल के बड़े एटीट्यूड दिखा रही थी तभी वहाँ पर जियांग उस धुएं के अंदर से जंप करता हुआ सीधे क्यूशी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तू कमीनी मुझे मारेगी, तुझमें इतना दम नहीं है। और उसको इस तरह से अटैक करते हुए देखकर क्यूशी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, तुम पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जियांग वहाँ पे अपने फायर फिस्ट को क्यूशी के चेहरे के ऊपर एक जोर से लगाते हुए कहता है, कुछ भी होना असंभव नहीं है, अब तुम नरक में जाओ। जियांग का घूंसा इतना ज्यादा पावरफुल था कि क्यूशू भी वहाँ पर उड़ती हुई सीधे पीछे की दीवार में जाके धड़ाम से लड़ती है
और साथ ही दोस्तों उसकी हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। वो सदमे में चली गई थी और अपने मन में कहती है आखिर एक सड़क का कचरा मुझे इस तरह से कैसे मार सकता है। और जब इस चीज को होते हुए उसकी मास्टर देखती है, वो भी सदमे में जाते हुए अपने मन में कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, जियांग क्यूशू को सच में इस बेकार कचड़े के टुकड़े ने पेल दिया। और जब ऐसा होते हुए होली मास्टर देखती है तो वहाँ पर अपने मन में कहती है इसका मतलब है कि जियांग पूरी तरह से क्यूआई रिफाइनिंग के केवल पहले लेवल पर है, लेकिन अभी भी उसकी क्यूआई रिफाइनिंग की पीक की तुलना की ताकत बहुत ज्यादा है। क्या मैंने सचमुच इस बार इस लड़के को मिसजज कर दिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लड़का सच में एक जीनियस है। जियांग को क्यूशू को मारते हुए देखकर बड़ो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं मिस आपने देखा यंग मास्टर जीत गए हैं। जुयू भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है हाँ वो मेरे लिए जीता। और तभी वहाँ पर वो घबराते हुए अपने मन में कहती है वो मेरी वजह से उस मामले में शामिल हो गया है। लेकिन दूसरे साइड तो अपने हीरो को घंटा कोई परवाह नहीं थी। वो वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में खड़े हुए कहता है उसी समय मेरे अंदर से इस लौंडा के लिए फीलिंग खत्म हो चुकी थी। मैं इस तरह का पोस्टर कुछ समय और बना के रख सकता हूँ और अपने खूबसूरत पल को हमेशा के लिए उनके दिलों में रखूंगा। बुढ़ाओ जब अपने हीरो के इस तरह के पोजीशन को देखते हैं तो हैरान होते हुए कहते हैं लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आखिर यंग मास्टर हिल क्यों नहीं रहे हैं। जियो भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है क्या उस हमले ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इस चूतिया को दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा दूसरों की फीलिंग। तभी वहाँ पर जियांग थोड़ा सा हिलते हुए डोले शोले दिखाते हुए मन में कहता है इन लोगों के लिए ये पोस्टर इतनी देर के लिए काफी होना चाहिए। कौन जानता था कि शांत रहने की कोशिश करना इतना थका देने वाला होता है। और तभी वहाँ पर वो लोग गहरी सांस भरते हुए कहते हैं उफ भगवान का शुक्र है आखिरकार ये हिला, मतलब ये ठीक है। दूसरे साइड में क्यूशू को दिखाते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए खांसते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही थी और जियांग की तरफ देखकर गुस्साते हुए कहती है तुमने सचमुच मेरे साथ में ऐसा किया। जियांग जब क्यूशू को इस तरह से खड़े होते हुए देखता है तो तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है सीनियर सिस्टर इतनी जल्दी रिजल्ट पे ना पहुंचो आप, क्योंकि मेरे लिए तुम्हें सिर्फ चोट पहुंचाना ही काफी नहीं है। उसकी इस बात को सुन के क्यूशू वहाँ पे हैरान हो गई थी और तभी घबराते हुए चिल्ला के कहती है ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम मेरे को यहाँ पे जान से मारना चाहते हो। दूसरे साइड में जियांग बड़े एटीट्यूड में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है सीनियर सिस्टर आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, मैं सेट के एक साथी की हत्या करने जैसा एक शर्मनाक काम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने इससे पहले मेरे डेंटियान को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी थी। तो मेरा मतलब ये है सिर्फ आँख के बदले आँख चाहिए मुझे। जियांग की इस बात को सुनने के बाद क्यूशू बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है क्या इसका मतलब है कि तुम भी मेरे को विकलांग बनाने वाले हो, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ। दूसरे साइड में जियांग क्यूशू की ऐसी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में अपने घूंसे से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं ऐसी हिम्मत करता रहता हूँ। जियांग को इस तरह से अपना पावरफुल घूंसा मारते हुए देखकर क्यूशू वहाँ पे घबराते हुए कहती है मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। और तभी जैसे ही जियांग क्यूशू के ऊपर अटैक करने वाला था अचानक से वहाँ पे ज़ेनफी आ जाती है और जियांग के हाथों को पीछे की तरफ ढकेलते हुए कहती है बस लौंडे बहुत हो गया, अब ये सब लड़ाई करना बंद करो तुम। और अचानक से ज़ेनफी को सामने आते हुए देखकर जियांग वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। ज़ेनफी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जैसे जियांग का घूंसा ज़ेनफी के आगे पहुँचता है ज़ेनफी उसको ढकेलते हुए पीछे की तरफ दीवार पे धड़ाम से फेंक देती है और साथ ही उसके ऊपर गुस्साते हुए बहुत ज्यादा घूर के देखते हुए कहती है तुम छोटे बीस्ट, क्यूशी ने तुम्हें पहले ही संकेत दे दिया था, तो फिर भी तुमने अपने भारी हाथों से उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे की। ज़ेनफी के हमले के बाद जियांग वहाँ पे अपने आप को स्टैंड करते हुए कहता है मैं इस बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, आखिर तुम्हारी स्किन इतनी मोटी कैसे है। और तो और चेहरा बदले बिना मुझे संकेत देने के रूप में मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लायक सक्षम होने के लिए तुम्हारा चेहरा बहुत बेकार है। और फिर वहाँ पर जियांग होली मास्टर चिल्ला के कहता है होली मास्टर क्या आप यहाँ पर इस चीज के बारे में देख रेख नहीं करेंगी, इस लेडी ने मेरे साथ में देखिए क्या किया। अगर मैं सच कहूँ तो ये अपने डिसाइपल के फ्यूचर के लिए लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है और ऐसे लोगों के रहते हुए देर सबेर हमारा सेट पूरी तरह से अपने चेहरे को खो देगा। जियांग की इस तरह की बात सुन के होली मास्टर उसकी तरफ देखती है और समझ नहीं पाती अब मैं क्या कहूँ।
लेकिन तभी अचानक से फैंजी अपने हीरो के ऊपर नाइफ से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, तुम घमंडी हरामखोर इंसान, तुम्हारी अपने एल्डर के प्रति इस तरह से डिसरिस्पेक्ट दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें अपने मास्टर की ओर से एक बढ़िया सबक सिखाऊंगी। और साथ ही वहाँ पे फैंजी अपने मन में कहती है, होली मास्टर के कुछ कहने से पहले ही मैं तुमको मार दूंगी। और वो डैगर सीधे अपने हीरो की तरफ बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब सेकंड सिस्टर और जुयू उस अटैक को आगे की तरफ बढ़ते हुए देखती हैं, तो घबराते हुए चिल्ला के कहती हैं, रुक जाओ जियान, उस अटैक से बचने की कोशिश करो। जियान जब उस डैगर को बड़ी स्पीड में अपनी तरफ आते हुए देखता है तो घबराते हुए मन में कहता है, धत तेरे की, ये कमीनी औरत तो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। और तभी उसके आगे बहुत ढेर सारी डेंजर अलर्ट नोटिफिकेशन आते हुए कहती है, जल्दी करो, डेंजर डेंजर, तुम्हारा पिछवाड़ा फटने वाला है, ये अटैक तुम्हारी बॉडी लिमिट से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, अगर तुम अपनी कियानलोंग एनर्जी का 10 पॉइंट को इस्तेमाल करोगे तो इस अटैक से बच सकते हो। और जैसे ही वो डैगर अपने हीरो के आंख के एकदम क्लोज पहुंचता है, जियांग चिल्ला के कहता है, हाँ मैं इस्तेमाल करूंगा। और उसके ऐसा कहने के साथ में उसकी बॉडी अपने आप मूवमेंट करते हुए उस नाइफ के अटैक से अपने आप को बचा लेती है। और फैंजी का अटैक सीधे जियांग के पीछे की तरफ जाके धड़ाम से लड़ता है। फैंजी वहाँ पर इस चीज को देखने के बाद बहुत सारा घबराते हुए मन में कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है? ये छोटा बीस्ट मेरे पर्पल ब्लेड को आखिर कैसे डॉज कर सकता है? ये बहुत अफसोस की बात है, एक एल्डर के रूप में मेरे इस समय लिए एक्शन से ये बच गया। फैंजी के ऐसी हरकत को देखने के बाद जियांग बहुत जरा गुस्से में उसकी तरफ देख के चिल्ला के कहता है, तुम दोनों मास्टर और डिसाइपल बनने ही लायक हो। तुम्हारे हर एक मूवमेंट में मेरी जिंदगी को खत्म करना ही एम था। क्या तुम लोग सचमुच सोचते हो कि मुझ में, जियांग में कोई भी गुस्सा नहीं है? मैं आज तुमको साफ साफ दिखाऊंगा, जिन कुंशी की डेंटियान का अंत मेरे द्वारा ही होगा और ऐसा करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इस बात को कहते हुए जियांग वहाँ पे बहुत गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। जियांग की ऐसी बात सुनने के बाद फैंजी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब वहाँ पे वो अपनी पर्पल शुरिकेन को बाहर निकालते हुए गुस्से में चिल्ला के कहती है, अब तुम फिर से मेरे आगे घमंडी बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम आज मरोगे। और इस बात को कहते हुए वो क्रीपी स्माइल करके अपने मन में कहती है, इस छोटे बीच से मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे फिर से ये एक और मौका देगा ऐसा करने के लिए। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे बिंदास लगा। फैंजी की बात सुन के अपना हीरो अपने सिस्टम से कहता है, मैं अपनी सारी कियांगलोंग एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही जब फैंजी ने अपने पर्पल शूरिकेन अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए भेजे थे, जियांग वहाँ पे अपनी बची हुई कियांगलोंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे शूरिकेन से जंप करते हुए बच जाता है और एक भी शूरिकेन उसके ऊपर नहीं लगता। और आखिरी में जियान के पास सिस्टम अलर्ट आता है कि अब आपके पास कियांगलोंग एनर्जी नहीं बची है। लेकिन तब तक अपना हीरो ज़ेनफी के बिल्कुल बगल में पहुंच जाता है, जिस चीज को देखने के बाद तो वो वहाँ पे हैरान होके कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग भी उसके बगल में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मैं आज पक्के तौर पर जिन किंगशी के डेंटियान को तबाह कर दूंगा। और वो आगे बढ़ने के साथ में ही किंगशी के ऊपर अपना एक पावरफुल पंच अटैक करते हुए कहता है, और कोई भी मुझे आज नहीं रोक सकता। दूसरे साइड में ज़ेनफी भी अपने हीरो को ऐसा करते हुए देखकर चिल्ला के कहती है, जियांग तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और जब क्यूशी देखती है कि जियान उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, तभी वो उससे बचने के लिए आगे की तरफ भागते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जियांग का गुस्सा उसके हद से पार निकल गया था और वो सीधे क्यूशी के कमर के ऊपर एक पावरफुल मुक्का मारते हुए कहता है, तुम यहाँ पर मेरे लिए खत्म हो जाओ। जियांग ने जैसे ही क्यूशी को मारा होता है, उसके अटैक के कारण उसके मुंह से भले से खून निकल आता है और साथ ही जियान का गुस्सा इतना ज्यादा पावरफुल था कि क्यूशी फिर से उड़ते हुए सीधे पीछे दीवार बजा के धड़ाम से गिरती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूशी का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका है, उसकी आत्मा बाहर निकल रही है। जियांग वहाँ पे उसको मारने के बाद अपने आप को देखते हुए कहता है, अब बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे अंदर से। मेरी कियांगलोंग एनर्जी बहुत ही कमाल की है। मैं इसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक भयानक अटैक से बड़ी आसानी से बच सकता हूँ। ये स्किल तो बहुत डेंजरस है। जब जियांग इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक से जो ज़ेनफी थी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हीरो के पीछे एक पावरफुल अटैक करते हुए कहती है, जियांग तुमने मेरी नाक के नीचे से तुम्हें अपने फेलो डिसाइपल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करी? जैसे ही ज़ेनफी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, जियांग के पास फिर से रेड सिस्टम अलर्ट आता है, डेंजर डेंजर तुम्हारा पिछवाड़ा फटने वाला है, ये अटैक तुम्हारी बॉडी लिमिट से बाहर है।
दूसरे साइड में ज़ेनफी अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहती है, जियांग के पास मेरे हमले से बचने की ताकत है, मैं उसे जिंदा रहने नहीं दे सकती, वरना पक्के तौर पे ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को खड़ी करेगा। जियांग जब ज़ेनफी के अटैक को आते हुए देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो अपने ही कपड़े शॉक के मारे चबाते हुए मन में कहता है, तेरे की, मुझे इस बूढ़ी औरत से पहले ही चौकन्ना हो जाना चाहिए था, और अब तो मेरे पास क़्यानलॉग एनर्जी भी नहीं बची है, इसीलिए मैं इसके अटैक से नहीं बच सकता। अरे यार, मैंने इस बार गड़बड़ कर दी है, अब तो मेरी बुरी तरीके से फटने वाली है। उस अटैक को करते हुए देखकर सेकंड सिस्टर चिल्ला के कहती है, फैंसी वहीं पे रुक जाओ। जुयू भी घबराते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको नहीं मारोगी। जुयू की बात सुन के सेकंड सिस्टर शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे लेकिन वो कैसे नहीं मारेगी, फैंसी ने तो पहले से ही अपने किलर मूव को कर दिया है। उसकी बात सुन के जुयू कहती है, क्योंकि जियांग ने अपनी ताकत को साबित कर दिया है और अब कोई है जो उसको बचा लेगा। और जैसे ही वहाँ पर जुयू ने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से जो होली मास्टर थी वो फैंसी के अटैक के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, और उनको वहाँ पे देखकर फैंसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और तभी वहाँ पर होली मास्टर फैंसी की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, बस अब यहीं पे रुक जाओ तुम। जैसे ही होली मास्टर ने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से उन्होंने अपने पीछे एक पावरफुल बैरियर एक्टिवेट कर दिया था, और उनके बैरियर से फैंसी लड़ने के कारण तुरंत पीछे की तरफ जा रही थी। किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए फैंसी वहाँ पर गुस्से में अपने मन में कहती है, ये पागल होली मास्टर, इसके चक्कर में मेरे मूव का एंड हो गया। जियांग भी होली मास्टर को ऐसा करते हुए देखकर हैरान होते हुए मन में कहता है, क्या होली मास्टर ने मुझे बचाया? फिर वहाँ पे होली मास्टर अपने पास से एक स्कूल को बाहर निकालते हुए कहती है, ये मेरा आदेश है, होली मास्टर के रूप में ये मैं सभी को बताती हूँ। जियांग पहले ऑर्डर के डिसाइपल के रूप में सीनियर ब्रदर बनेगा, दूसरे ऑर्डर के डिसाइपल के समान वो ट्रीटमेंट का आनंद लेगा, और रोंगयान सीक्रेट रिल्म में एंटर करने लायक हो गया है, और आज से ही जूमिंग की जो मेडिसिन सोर्सेज हैं उनको फिर से प्रोवाइड करा जाएगा। होली मास्टर की इस बात को सुनने के बाद तो जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे सारे के सारे हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं, क्या ये क्या बोल रही हैं आप? जब होली मास्टर वहाँ पे उस ऑर्डर को दे रही थी अपने हीरो को, तभी फैंसी वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज गुस्सा के कहती है, होली मास्टर, जियांग ने अपने एक साथी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया है, न केवल आपने उसे सजा नहीं दी बल्कि आप तो उसे। और जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी, होली मास्टर उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है, फोर्थ सिस्टर, अपनी औकात में रहो, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मैं आपकी बात को नहीं जानती? होली मास्टर के इतने भड़के हुए रूप को देखकर तो फोर्थ सिस्टर के वहाँ पर घबराते हुए पसीने आ गए थे, और वो शॉक्ड होते हुए कहती है, लेकिन मैं ऐसा। फिर वहाँ पर होली मास्टर गुस्से में जाते हुए कहती है, मैं होली मास्टर के रूप में ये ऑर्डर देती हूँ कि मेरी सारी बातों को पूरा किया जाए। और फैंसी वहाँ पर ये बस होते हुए देख सकती थी। होली मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो क्यूशु को वहाँ पर जाकर अपनी गोद में उठाती है, और बहुत ज्यादा गुस्से में इरिटेट होते हुए कहती है, तेरे की जियांग, आज तो तुम यहाँ पर जिंदा बच गए हो, आगे मैं तुमको देख लूंगी, क्योंकि तुम केवल यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जिंदा रहोगे। बस तुम मेरा इंतजार करो और देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इस बात को कहते हुए बहुत सारा गुस्से में फोर्थ सिस्टर फैंसी वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, टेलीपोर्ट हो जाती है। उसको जाते हुए देखकर अपना हीरो मन में सोचता है, फोर्थ एल्डर अपने आप को इतना बुरा क्यों दिखाती है? क्या ऐसा हो सकता है होली मास्टर ने उसे इनर रूप से बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया हो? सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अपना हीरो जियांग उस ऑर्डर को पढ़ते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर फर्स्ट ऑर्डर का डिसाइपल है, और दूसरे सभी ऑर्डर के डिसाइपल से इसका सम्मान और व्यवहार बहुत ज्यादा किया जाएगा। जियांग वहाँ पे उस ऑर्डर को पढ़ते हुए कहता है, अरे यार, आखिर ये क्या बकवास है? ये तो मेरे लिए सीढ़ियाँ चढ़ने जैसा है। इस ऑर्डर के बकवास के साथ एक समय में एक कदम। जब जियांग वहाँ पे इस चीज को पढ़ रहा था, तभी सेकंड सिस्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, जियांग, ये वो जगह है जहाँ आप इसको समझे बिना नहीं रह सकते। फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी सेक्ट में एंटर किया है, और सेकंड ऑर्डर के डिसाइपल वे होते हैं जो बैटल फील्ड में अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे सभी QI रिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज को ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और अपने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुँच गए हैं। और तो और कमाल की बात यह है कि सेकंड ऑर्डर के डिसाइपल्स को हर महीने फाउंडेशन बिल्ड के पिल्स को दिया जाता है, और वे कई बार फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल के समान होते हैं। सेकंड सिस्टर की बात सुन के जियांग हंसते हुए कहता है, अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उसकी बात सुन के सेकंड सिस्टर कहती है, अरे कमाल की बात तो ये है, तुम QI रिफाइनिंग स्टेज पर रहते हुए भी फाउंडेशन स्टेज की सारी रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हो। तुम्हें बधाई हो लौंडे, तुम तो कमाल के हो।
सेकंड सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो बड़ी रंगबाजी में कहता है, सेकंड ऑर्डर्स के डिसाइपल्स के रिसोर्स का मौज लेना ये तो सचमुच बहुत कमाल का है। मैं जल्दी थर्ड ऑर्डर का डिसाइपल बन जाऊंगा। सेकंड सिस्टर अपने हीरो की बात सुन के हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम थर्ड ऑर्डर के डिसाइपल बनना चाहते हो? हाँ मास्टर, आप बिल्कुल सही हैं। मैं थर्ड ऑर्डर का डिसाइपल बनना चाहता हूँ और अपने मास्टर के ग्लोरी को वापस जीतना चाहता हूँ। आखिरकार मास्टर को मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जब जियांग इस सब चीजों के बारे में बोल रहा था तभी दूसरे साइड में ज़ियू को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, मैं तेरी तारीफ क्यों करूंगी पागल, ये तो डिसाइपल की ड्यूटी होती है। और फिर वहाँ पर जियांग के पेट में एक खूब जोर से लात मारते हुए कहती है, और तुमको थर्ड ऑर्डर के डिसाइपल बनने की परमिशन नहीं है। जैसे ही वहाँ पर ज़ियू ने उसके लात मारी थी उसके आगे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपने क़ियानलोंग एनर्जी का 10 पॉइंट को हासिल किया है। साथ ही वहाँ पर ज़ियू अपने हीरो के घर के अंडों को तोड़ते हुए चिल्ला के कहती है, क्या तुम जानते हो कि सभी थर्ड डिसाइपल पहले से ही, और जैसे ही ऐसा होता है उसके अंदर 10 पॉइंट फिर से ऐड हो जाते हैं। ज़ियू का गुस्सा यहीं पे शांत नहीं होता, वो फिर से अपने हीरो के एक जोर से जबड़े के ऊपर एक लात मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था, तुम चले क्यों नहीं गए? आखिर तुम्हें अपनी ताकत को क्यों दिखाना पड़ा? जियांग के ऐसी पिटाई को देखकर बड़ा वहाँ पे अफसोस करते हुए कहते हैं, ओफो ये यंग मास्टर, क्या तुम नहीं जानते कि मिस के सभी डिसाइपल्स ने मरने से पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो सारे के सारे थर्ड ऑर्डर डिसाइपल बन चुके थे। जियांग वहाँ पे बड़ों की बात सुन के अपनी मास्टर की जूती को फिर से उसको देते हुए कहता है, मास्टर आप तो अभी भी घायल हुई हो, मेरी ज्यादा हार्ड पिटाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपकी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए, प्लीज मेरी बात को समझो, मुझे और मारने की जरूरत नहीं है आपको। मास्टर ये लीजिए, ये रही आपकी क्रिस्टल स्लीपर। उसकी ऐसी हरकतें देखकर ज़ियू बहुत ज्यादा गुस्से में इरिटेट होते हुए कहती है, मैं तेरा आखिर क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वहाँ पर अपने आप को शांत करते हुए मन में कहती है, ओफो आखिर मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों निकाल रही हूँ, ये तो साफ बात है कि वो मेरे लिए ही खड़ा हुआ था। जब ज़ियू इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी तभी पीछे कोई अपीयर होते हुए कहता है, हे भगवान, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर गलत समय पर आ गई हूँ। और दोस्तों ये वही 6 सिस्टर होती है जो वहाँ पर आने के बाद बड़े एटीट्यूड में कहती है, क्या 7 सिस्टर अभी अपना सारा गुस्सा अपने डिसाइपल के ऊपर निकाल रही है? उस लेडी को वहाँ पे देखने के बाद बुढ़ाओ और सेकंड सिस्टर दोनों हैरान होते हुए मन में कहते हैं, अरे नहीं यार, ये तो 6th एल्डर है, आखिर अब वो यहाँ पर क्यों आई है? जैसा कि हम लोग जानते हैं अपना हीरो तो एक नंबर का ठरकी लौंडा है। वहाँ पर एक और खूबसूरत लेडी को देखकर वो फिर से राल चिवाते हुए कहता है, अरे वाह, एक और ब्यूटी आ गई यहाँ पे, ये जगह तो इस धरती पे स्वर्ग की तरह है। ज़ियू वहाँ पे उस लेडी को देखते हुए कहती है, ज़ाया तुम यहाँ पर क्यों आई हो? उसकी बात सुनकर 6 सिस्टर बड़े एटीट्यूड में कहती है, मेरी बहुत अच्छी 7 सिस्टर, तुम इतनी ज्यादा और बहुत ज्यादा खड़ूस क्यों होती जा रही हो? तुमने तो मुझे देखने के बाद 6 सिस्टर तक नहीं कहा, आखिर क्या बात है? क्या ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि होली मास्टर ने आपके सारी मेडिसिन रिसोर्सेज को बंद कर दिया है, इसीलिए तुम्हारा मूड खराब है? ज़ियू वहाँ पर उसकी बात सुन के कहती है, क्या तुम यहाँ पर मेरी मौज उड़ाने के लिए आई हो? ज़ियू की बात सुन के 6 सिस्टर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अरे मैं आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, जबकि मेरी 7 सिस्टर इतने बुरे हालात में हो। मैं तो यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी कि 7 सिस्टर अभी भी बदल सकती है कि नहीं। और दोस्तों जब 6 सिस्टर वहाँ पे खड़ी होती है तो ज़ियू वहाँ पर लोली से एकदम दिखाई दे रही थी। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में अपना हीरो जियांग अपने मास्टर से कहता है, ये देखो एक और परेशानी तलाश करती हुई यहाँ पर आ गई, क्या मेरे मास्टर की पॉपुलैरिटी इतनी खराब है? 6 सिस्टर की बात सुनकर ज़ियू उससे कहती है, मैं पासे को पलट सकती हूँ या नहीं इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। ज़ियू की बात सुनकर 6 सिस्टर वहाँ पे उसके बगल में बैठते हुए कहती है, मैं चिंता कैसे नहीं कर सकती, तुम्हारी सिचुएशन मुझसे बेहतर होनी चाहिए थी। अगर तुमको 3 दिन तक दवा नहीं मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है दफनाने के अधिकार के बिना ही तुम मारी जाओगी। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी 6 सिस्टर को तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। जब जियांग 6 सिस्टर की इस तरह की बातें सुनता है तो वहाँ पे खुश होते हुए मन में कहता है, ओहो इसका मतलब है कि 6 एल्डर को अभी तक होली मास्टर के ऑर्डर के बारे में नहीं पता है। मेरे दिमाग में अचानक से एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है।
सिक्स सिस्टर की बात सुनकर सेवन सिस्टर बड़े एटीट्यूड में उससे कहती है, जाओ या मुझे तुम्हें सच बताना है, मेरे पास है। और जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी तभी अचानक से अपना हीरो उसकी तरफ भाग के जाते हुए कहता है, मास्टर रुक जाइए। वहाँ पे सेवन सिस्टर के सामने खड़ा होके सिक्स सिस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरी मास्टर को अपनी चोटों के बारे में बहुत कम बात करनी चाहिए। मैं सिक्स्थ एल्डर को एंटरटेन करने के लिए उनकी मदद करूंगा। सिक्स्थ एल्डर आपको नमस्कार। अपने डिसाइपल के इस तरह की हरकत को देख के जुयू बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में कहती है, ये लौंडा अब क्या करना चाहता है। दूसरे साइड में जाओ या को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो की बात सुन के बड़े एटीट्यूड में उससे कहती है, तुम तो बस एक कचड़े डिसाइपल हो जिसे हाल ही में जुयू ने उठा लिया था और मैं तुम जैसों के आगे एंटरटेनमेंट नहीं लेना चाहती। मुझे लगता है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए जब आपकी मास्टर 3 दिन में मर जाएगी। सिक्स सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो स्माइल करते हुए कहता है, सिक्स्थ एल्डर आपको क्या लगता है कि मेरी मास्टर बेकार हो गई है? तो फिर क्या आप मुझसे एक शर्त लगाने के लिए तैयार हैं? जियांग की इस तरह की बात सुन के सिक्स्थ एल्डर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? उसकी बात सुन के जियांग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि होली मास्टर तुरंत मेरी मास्टर के मेडिसिन के यूज करने के लिए ऑर्डर को फिर से भेजेंगी और मुझे फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल के सीनियर ब्रदर के रूप में प्रमोट करेंगी, जिससे कि मैं सेकंड ऑर्डर के डिसाइपल्स के रिसोर्सेज का मजा ले सकूंगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है सिक्स्थ एल्डर? जियांग को ऐसी हरकत करते हुए देखकर जुयू वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, अच्छा तो जियांग ऐसा सोच रहा था। सेकंड सिस्टर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए मन में कहती है, ये लौंडा तो सचमुच बहुत बड़ी चालाक लोमड़ी है। जियांग की इस बात को सुनने के बाद सिक्स्थ एल्डर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती हैं, तुम छोटे कचड़े के टुकड़े सच में बहुत मजेदार हो। तुम ना केवल ये चाहते हो कि होली मास्टर आपके मास्टर के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर को फिर से दे दे, बल्कि तुम फर्स्ट ऑर्डर में रहते हुए सेकंड ऑर्डर के रिसोर्सेज के मजे लेना चाहते हो। तुम सच में बहुत मासूम और प्यारे हो। और इस बात को कहते हुए वो जियांग के साथ में थोड़ा फ्लर्ट करने लगी थी। जियांग उनको ऐसा करते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहता है, बिना सपने देखने वाले आदमी होने और एक समुद्री मछली के बीच में क्या अंतर है? मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है। अगर आप मेरे साथ में शर्त लगाने की हिम्मत नहीं कर रही हैं, तो कोई बात नहीं। जियांग को इस तरह से अपने आप को पकड़ के इस एटीट्यूड में कहते हुए देखकर सिक्स्थ एल्डर भी वहाँ पर शॉक्ड हो गई थी। दूसरे साइड में उनका डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखे हुए अपने मन में कहता है, तो कमीने हरामखोर, मेरे मास्टर को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तभी सिक्स्थ एल्डर भी वहाँ पे सब कुछ भूल के अपने हीरो के बहुत ज्यादा क्लोज आकर फ्लर्ट करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन हम किस चीज के लिए शर्त लगा रहे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। सिक्स्थ एल्डर की ऐसी हरकत को देखते हुए अपना हीरो मन में कहता है, ये औरत तो सचमुच कोई ऐसी लेडी नहीं है जिसके करीब जाना चाहिए। ये तो मुझे अपने अंदर खाने के लिए तैयार बैठी है। मैं अपनी तोप को भी बाहर निकालना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर कठोर लौंडा बन के अपने आप को संभालते हुए कहता है, अगर मैं आपसे जीत गया तो आपको भी मेरे लिए एक काम करने की मदद करने की शपथ लेनी होगी। उसकी बात सुन के सिक्स सिस्टर स्माइल करते हुए मन में कहती है, अच्छा तो ये पहले से ही अपनी तड़प को संभाल नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी एक उड़ता हुआ पंछी बना है। दूसरे साइड में अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं आपको बोशन सीक्रेट रिल्म दे दूंगा। सिक्स्थ एल्डर जियांग की बात सुन के वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, ये लौंडा तो सचमुच मेरे साथ में शर्त लगाने के लिए अपने बोशन रिल्म का भी इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस चीज के लिए वो कॉन्फिडेंट हो? और तभी वहाँ पर सिक्स सिस्टर अपने मूव को चलते हुए कहती है, तुम छोटे से प्यारे लौंडे, क्या इस बोशन सीक्रेट रिल्म का मास्टर कुछ ऐसा है जिस पर तुम एक छोटे से डिसाइपल के रूप में इस चीज के लिए फैसला नहीं कर सकते? सिक्स्थ एल्डर की बात सुनकर वो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए बड़ी तेज चिल्ला के कहता है, मास्टर क्या आप मुझे शर्त लगाने के लिए बोशन सीक्रेट रिल्म का इस्तेमाल करने दे सकती हैं? हमें इसे आजमाना चाहिए, हम भाग्यशाली हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर अपना हीरो आंख मारते हुए अपने मास्टर से कहता है, क्या आप समझ रही हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? जियांग की इस तरह की बात सुन के जो सेवन सिस्टर थी वहाँ पे अपने आप को शांत करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, तुम शर्त लगाने के लिए मेरे इस बोशन सीक्रेट रिल्म का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसको हारते हो तो इस बात को बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लो, तुम्हारे मरने के बाद में भी मैं तुम्हारी खाल को तुम्हारे जिस्म से खींच लूंगी। अपने मास्टर की इस तरह की भयानक बात सुन के वो धीरे से जियो के पास जाकर समझाते हुए कहता है, मास्टर क्या आप नहीं जानती कि हम तो पहले से ही शर्त को जीत चुके हैं, तो इस तरह से सबके सामने मेरे को तमाचा मारना बंद करें आप। और साथ ही वहाँ पर अपने मन में कहता है, मेरी मास्टर चाहे अभी भी छोटी बन गई हो, लेकिन जब वो गुस्सा करती है तो सचमुच बहुत डरावनी लगती है।
जियांग की बात सुनने के बाद में जुयू अपने मन में ही सिक्स सिस्टर के बारे में सोचते हुए कहती है, फैंसी भी मेरे साथ में बहुत ज्यादा जलन रखती है, लेकिन इस झाओ या ने बार बार मुझे मारने की कोशिश की है क्योंकि जियांग उसे धोखा देना चाहता है, इसीलिए मुझे उसे सबक सिखाते हुए देखना अच्छा लगेगा। दूसरे साइड में हमें सिक्स सिस्टर को दिखाते हैं जो कि जुयू की तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में कहती है, जुयू के हाव भाव देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस शर्त के लिए राजी नहीं है। अगर ऐसी बात है तभी वहाँ पर वो जियांग से शर्त लगाते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, इस बात की हमारी शर्त लगती है। मैं झाओ या स्वर्ग की कसम खाती हूँ, अगर मैं इस शर्त को हार जाती हूँ तो मैं जियांग के लिए एक काम करने का वादा करती हूँ। और हेवन की कसम खाने के साथ में ही वो एक ओथ के साथ में बंधन में बन जाती है जिसे कि अब वो तोड़ नहीं पाएगी। दूसरे साइड में जियांग भी वहाँ पर कसम खाते हुए कहता है, मैं जियांग अगर मैं इस शर्त को हार गया तो मैं बोशांग सीक्रेट रिल्म को एल्डर झाओ या को दे दूंगा। उसकी बात सुन के सिक्स्थ एल्डर अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, तो ठीक है, अब हम दोनों ने स्वर्ग की कसम खा ली है, तो अब मुझे बताओ तुम कि होली मास्टर जुयू के रिसोर्सेज को वापस देने के लिए कब कहेगी और तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल के रूप में सेकंड ऑर्डर के रिसोर्सेज में प्रमोट कब किया जाएगा। उनकी बात सुनकर जियांग वहाँ पे हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल ये है। और अचानक से होली मास्टर के दिए हुए फर्स्ट ऑर्डर को जियांग निकालते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल अभी और इसी वक्त ये रहा आपके सामने होली मास्टर का ऑर्डर, वो भी 100% रियल। जियांग के हाथ में होली मास्टर का फर्स्ट ऑर्डर देख के सिक्स सिस्टर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ पर उस ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो सचमुच होली मास्टर की तरफ से ये ऑर्डर मिल गया है। सिक्स सिस्टर को इतना ज्यादा शॉक देखकर जियांग वहाँ पर हंसते हुए कहता है आप इसे देखकर अपनी याददाश्त में पक्का कर लो कि आपको मेरे लिए एक काम को करना होगा। जियांग की इस तरह की चालाकी को देखते हुए सिक्स सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, इससे पता चलता है कि आपने पहले से ही होली मास्टर का ऑर्डर को हासिल कर लिया है और तुमने मुझसे शर्त लगाने के लिए जानबूझकर झूठ बोला है, तुम कमीने हरामखोर। सिक्स्थ एल्डर को इतना गुस्से में देखकर जियांग वहाँ पे उसको समझाते हुए कहता है, आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए मुझे दोष नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये सब कुछ आपके सीने से होते हुए जाता है। मेरे मास्टर ने बोशान सीक्रेट रिल्म का इस्तेमाल करने का दावा करने की हिम्मत की, इसीलिए क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग इस शर्त को जीत जाएंगे। जियांग की बात सुनकर सिक्स सिस्टर वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम कमीने। तभी अचानक से उसका डिसाइपल आगे बढ़ते हुए कहता है, मास्टर शांत हो जाइए। और तभी वहाँ पर अपने मास्टर की कांधे की मसाज करके उसको शांत करते हुए कहता है, ये लौंडे जियांग की जीभ बहुत चिकनी है, हो सकता है कि उसने होली मास्टर को धोखा देने के लिए किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया हो। जब तक मैं उसे बेनकाब करने के लिए एक्शन लूंगा कुछ चीजें बदल जाएंगी। अपने डिसाइपल की बात सुन के सिक्स सिस्टर भी वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, ठीक है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है यहाँ पर तुम मेरे साथ हो, वरना इस जगह पर मैं बहुत जरा गुस्सा हो जाती अभी। जियांग जब उन लोग की इस तरह की केमिस्ट्री को देखता है तो अपनी आंख को साफ करते हुए कहता है, हे आखिर तुम लोग वहाँ पर किस तरह की कानाफूसी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अब आप अपनी शर्त से पलट जाएं। जियांग की इस तरह की बात सुन के जो सिक्स्थ एल्डर का डिसाइपल था अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर, मैं इसे और ज्यादा छुपा नहीं पाऊंगा, मैं फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल में सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल हूँ। मुझे मू चेंगेन को शक है कि क्या तुम मेरे सीनियर ब्रदर बनने लायक हो भी कि नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल की ओर से आपकी एबिलिटीज को चेक करना चाहता हूँ। जैसे ही सिक्स एल्डर के डिसाइपल की बात खत्म होती है तभी वहाँ पर जियांग उसके चेहरे पे खूब जोर से घूंसा मारते हुए कहता है, तुम सचमुच बहुत ज्यादा चाय चाय करते हो। और जैसा कि हमको मालूम है जियांग की पावर बहुत ज्यादा है, उसके एक घूंसे के कारण सिक्स एल्डर के डिसाइपल हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ धड़ाम से जाकर गिरता है। और अपने डिसाइपल के इस तरह के हाल को होते हुए देखकर सिक्स्थ एल्डर वहाँ पे घबराते हुए मन में कहती है, क्या गैंगर और मेरे डुअल कल्टीवेशन करने के बाद उसकी ताकत एडवांस लेवल के पीक तक पहुँच गई है, लेकिन फिर भी ये 1.5 फुटिया उससे आगे बढ़ चुका है और QI रिफाइनिंग स्टेज में उसकी ताकत बिल्कुल इनविंसिबल है। आखिर ये कैसे हो सकता है? उसने बस एक पंच में ही मेरे डिसाइपल को टेढ़ा कर दिया है। और वो कचरा डिसाइपल वाली अफवाहें वो सब क्या थी? जियांग वहाँ पे उसके डिसाइपल को टेढ़ा करने के बाद बड़े एटीट्यूड में कहता है, तुम घोचू, क्या तुमने देखा नहीं कि होली मास्टर ने खुद मेरे को फर्स्ट ऑर्डर दिया है और फिर भी तुम मुझे यहाँ पर जूनियर ब्रदर कह रहे हो? ओफो, आजकल के नए लौंडे बहुत ज्यादा रूड होते जा रहे हैं। हेलो गाइस, आपको अभी तक वीडियो देखने में मजा आ रही है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बिंदास लगा है।
एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है सिक्स्थ एल्डर का डिसाइपल किसी तरीके से अपने आप को स्टैंड करते हुए कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये मुझे सिर्फ एक पंच में ही इतनी सीरियस इंजरी कैसे दे सकता है। दूसरे साइड में जियांग गैंगर के पास आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम इस तरह से गलतफहमी में नहीं रह सकते। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक पंच में यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। और जियांग की इस तरह की एनर्जी को रिलीज होते हुए देखकर गैंगर के वहाँ पे हाल ढीले हो गए थे और तभी वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन मुझे सीनियर ब्रदर बनने की परमिशन किसने दी? मैं अपने जूनियर ब्रदर के प्रति इतना ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने सिर्फ इस बार आपको केवल थोड़ा सा ही पेला है ताकि तुम मुझे रिस्पेक्ट ना करने के लिए इस चीज को समझ सको और अगली बार कभी ऐसा ना हो। जियांग जैसे ही कुछ आगे बोलने वाला था तभी वहाँ पर सिक्स्थ एल्डर बहुत जरा गुस्से में अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे अपने डिसाइपल को सिखाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर अपने डिसाइपल को उठाकर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, चैंगैंग चलो यहाँ से चलते हैं। और गुस्से में अपने डिसाइपल को आगे की तरफ जाते हुए मन में कहती है, इस बार सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किसे पता था जियू को डिसाइपल को इसमें शामिल करना कोई बर्बादी नहीं है। जब जियांग उसको इस तरह से जाते हुए देखता है तो पीछे से आवाज देके कहता है, आंटी कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रही हैं? अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। जियांग की बात सुन के सिक्स सिस्टर बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, चैंगेंग को तुम पहले ही बुरी तरह से पेल चुके हो और अब तुम क्या चाहते हो? उनकी बात सुन के जियांग बड़े एटीट्यूड में कहता है, अरे ये देखो सिक्स्थ एल्डर अब क्या कह रही हैं। मैं सिक्स्थ एल्डर को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी एक शर्त लगी थी और आप यहाँ पर हार गई हैं, तो आपको मेरे लिए एक काम करना है। जियांग की इस बात को सुन के सिक्स्थ एल्डर बहुत जरा गुस्से में अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहती हैं, जियांग मैं तुमको सलाह देती हूँ कि तुम्हारे लिए इस शर्त को भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन्हें तुम सहन नहीं कर सकते। अब सिक्स एल्डर को क्या मालूम, अपना हीरो जियांग तो होली मास्टर से भी नहीं डरता और तभी वहाँ पर बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आंटी आप चिंता मत करो, मैं इस चीज को सहन कर सकता हूँ या नहीं ये मेरा काम है, लेकिन आपने यहाँ पर स्वर्ग की कसम खा ली है। अगर आप इस कसम को तोड़ने की हिम्मत करती हैं, तो मुझे डर है कि इसका रिजल्ट आप सहन नहीं कर पाओगी और अब आपको क्या करना है ये खुद सोच लो। और इस चीज को कहते हुए जियांग भी वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। जियांग की इस तरह की हरकत को देखकर सिक्स्थ एल्डर बहुत जरा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम कमीने, और साथ ही अपने मन में कहती है, एक बार अगर मैं स्वर्ग की शपथ को पूरा नहीं करती तो मुझे पक्के तौर पर स्वर्ग की तरफ से सजा मिलेगी और ये इसके लायक नहीं होगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है मैं केवल इस जगह पर घाटा ही खा सकती हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, तो तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या चाहते हो, तो तुम मुझसे आखिर क्या करवाना चाहते हो, लेकिन मेरी एक सलाह है कि तुम अपनी हद को पार मत करना। जियांग उनकी बात सुन के कहता है, मैं तो बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप अभी अभी घुटने टेके और मेरे मास्टर से माफी मांगे। उनकी इस बात को सुनने के बाद तो सिक्स सिस्टर वहाँ पे बहुत जरा भड़कते हुए कहती हैं, क्या आखिर मैं घुटने टेकूं? ये कैसे हो सकता है? सिक्स सिस्टर को इतना गुस्से में देखकर जियू भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, जियांग इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि ज़ाओया इतनी अच्छी पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एक एल्डर है। तुमको अपनी कल्टीवेशन बेहतर करने में मदद करने के लिए अपने लिए फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरे साइड जियांग बहुत जरा जिदियाते हुए कहता है, नहीं ये मेरे मास्टर के लिए है, क्योंकि मेरे मास्टर के साथ अन्याय ना होना मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है। और इस चीज को कहते हुए वो जियू की तरफ देख के स्माइल कर रहा था और जियांग को ऐसा कहते हुए देखकर जियू वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या उसने सच में इस मिले मौके को छोड़ दिया जिसके लिए दूसरे डिसाइपल तरसते हैं, बस मुझे बाहर निकालने में मदद करने के लिए। और तभी वहाँ पर जियू जियांग को फिर समझाते हुए कहती है, जियांग तुम ऐसा, और जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी तभी जियांग वहाँ पे उनसे कहता है, मास्टर बस मन की शांति के साथ उसकी माफी को आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमारे सेट के कुछ लोग ये देख कर कि आपको होली मास्टर द्वारा सजा दी गई है आपके बैड लक पर हंसने लगे हैं, और अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो वो आगे नहीं सीखेंगे। और ये सीधे वो उन दोनों के लिए ही कह रहा था। बुढ़ाओ जब इन सब चीजों को होते हुए देखते हैं तो बहुत जरा भावुक होके वहाँ पे रोते हुए कहते हैं, खुशी, ये बहुत खुशी के पल है। जब से यंग लेडी बुरी तरह घायल हुई है, बहुत से लोगों ने हमें नीची नजरों से देखा है और हमें धमकाया है। आज आखिरकार यंग मास्टर ने हमारा बदला ले लिया। बुढ़ाओ को वहाँ पे रोते हुए देखकर सेकंड सिस्टर हंसते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। ऐसा लगता है कि फैमिली को धमकाए जाने से बचाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। उसकी बात सुनकर बुढ़ाओ वहाँ पे भावुक होते हुए कहते हैं, हाँ सेकंड मिस आपने बिल्कुल सही कहा, आज एक आदमी इस घर में आ गया। और तभी वहाँ पर उनको याद आता है, अरे सेकंड मिस रुकिए, मैं भी तो एक आदमी हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ।
उनकी बात सुनकर जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पर अपने हीरो के सामने आकर कहती है, जियांग, जैसा कि कहा जाता है दूसरे पक्ष का एक रास्ता छोड़ने से फ्यूचर में होने वाले मुठभेड़ों को हाथ मिलाने में मदद मिलती है। मैं आपको अपनी मांग पर फिर से विचार करने के लिए सलाह देती हूँ, वरना फिर। उसकी इस तरह की बात सुनकर अपना हीरो वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहता है, मुझे माफ करिएगा, मेरा आपके साथ में डेट पर जाने का कोई प्लान नहीं है, तो इसीलिए फ्यूचर में भी आपसे मिलने का मेरा कोई प्लान नहीं है और आपको मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ने की जरूरत भी नहीं। मैं तो बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर अपने घुटने टेकोगी कि नहीं, बस इतना बता दो। जियांग की इस बात को सुनने के बाद सिक्स सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहती है, अब तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अति कर रहे हो। और उसने जैसे ही वहाँ पे इस बारे में बोला था, क्योंकि उसने स्वर्ग की शपथ खाई थी कि वो अपने वादे को पूरा करेगी, तभी वहाँ के आसमान के ऊपर एक थंडर रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी, जिसको देखने के बाद में वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जब जियांग वहाँ पर हेवनली थंडर को देखता है तो वो सिक्स सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अब भी कोई कदम उठाना चाहती हो या फिर इसे आजमाओगी? चलो फिर देखते हैं कि आपका हाथ कितना तेज है या हेवनली दाव। उस हेवनली दाव के थंडर को अपनी तरफ आते हुए देखकर सिक्स सिस्टर बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहती है, नहीं, एक बार जब मुझ पर हेवनली दाव हमला कर देंगे तो सीनियर ब्रदर का प्लान नहीं रह पाएगा। जियांग, आज तुमने जो कुछ भी मेरे साथ में किया है वो सब मुझे याद रहेगा। आने वाला फ्यूचर बहुत लंबा है। और इस बात को सोचते हुए सिक्स सिस्टर जियू के सामने वहाँ पर घुटनों पे आ गई थी और वहाँ पे घुटने और सर को झुकाते हुए जियू से कहती है, जियू, मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं और आज के दिन मैं गलत थी, इसीलिए मैं अपने घुटने टिकाकर तुमसे माफी मांगना चाहूंगी। जैसे ही वहाँ पर सिक्स सिस्टर ने जियू के सामने अपने वादे को पूरा कर दिया था तो वहाँ पर हेवनली दाव भी डिसअपीयर हो गई थी। दूसरे साइड में सिक्स सिस्टर अपने डिसेपल को लेके वहाँ से जाते हुए कहती है, चलो चलते हैं यहाँ से, जितना कचड़ा करवाना था हम पहले ही करवा चुके हैं। सिक्स सिस्टर को जाते हुए देखकर जियांग कहता है, एक बार में घुटने टेकने की पोस्चर सिक्स सिस्टर पक्के तौर पे अपने घुटने टेकने में बहुत ज्यादा अच्छी है। उसकी इस तरह से बेवकूफी भरी बातें सुनकर जुई वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, जियांग, तुमने आज झाओ या को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। मास्टर की बात सुनकर जियांग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? होली मास्टर ने तो पहले से ही आपके सारे मेडिसिन और रिसोर्सेज को फिर से स्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। जब मेरी मास्टर ठीक हो जाएंगी तो फोर्थ और सिक्स सिस्टर से निपटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सही कहा ना? जियांग की बात सुनकर जियू वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, अगर मैं अपनी ताकत को फिर से हासिल कर सकती हूँ तो फिर ये तो पक्का है कि मैं उनसे निपट सकती हूँ। उसकी बात सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है, मास्टर, तो फिर आप चिंता मत करो, अगर आप बच्चे की तरह दिख रही हो तो भी, लेकिन जब तक मैं आपको बड़ा बनाने के लिए आपकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता हूँ, क्या ये ठीक नहीं होगा? जियांग की स्पिरिचुअल एनर्जी डालने वाली बात को जियू वहाँ पे अलग वे में ले जाती है और ब्लश करते हुए बहुत जरा इरिटेट होके कहती है, क्या तुम मुझे बड़ा बनाने के लिए अपना इंजेक्शन लगाओगे? आखिर तुम यहाँ पर किस तरह की बकवास भरी बातें कर रहे हो मुझसे? और इंजेक्शन का मतलब जो समझदार है वो समझ सकता है। जियांग जियू की बात को समझ नहीं पाता तो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मास्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको एक लड़की से बदलने में मेरी मदद की जरूरत है, एक औरत बनने के लिए? अब इस घोंचे को खुद नहीं मालूम कि अभी इसने क्या कह दिया। जिस चीज को सुनने के बाद जियू वहाँ पर ब्लश करके जाते हुए कहती है, ये सब किसी और दिन होगा। चलो अब हम लोग इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम पहले से ही होली मास्टर के सामने अपनी ताकत को दिखा चुके हो। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर जियांग हैरान होते हुए कहता है, आखिर किस तरह की चीजें मास्टर? जुयू वहाँ पे आगे बताती है, सच्चाई तो ये है कि होली मास्टर मुझे डिसेबल एक्सेप्ट करने के लिए दबाव डाल रही है। इसका बस यही कारण था कि हमने एक और सीक्रेट रिल्म को ढूंढ लिया है और वो सीक्रेट रिल्म बहुत ज्यादा अजीब है। वो एक टाइम और स्पेस का चैनल एराई फॉर्मेशन है जिसको पार करके हम उसके बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस सीक्रेट रिल्म में केवल फाउंडेशन रिल्म और उससे नीचे के लोग ही एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरे होली लैंड में केवल मैं ही फॉर्मेशन मेथड्स को जानती हूँ। इसलिए होली मास्टर हमेशा ये चाहती थी कि मैं सीक्रेट रिल्म को कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए एक डिसेबल को तैयार करूँ। अपने मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जियांग बहुत सारा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे वाह, क्या ये अच्छी बात नहीं है? मास्टर, ऐसा करने को तैयार क्यों नहीं है आप? अगर हम उस टाइम और स्पेस के पैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या हम जहाँ चाहें वहाँ नहीं जा पाएंगे? और इसी के साथ वहाँ पे अपना ठरकी लौंडा वहाँ पे बहुत ज्यादा ठरक भरे सपने देखते हुए मन में कहता है, अगर मैं इस चैनल के थ्रू अपने अर्थ में वापस जा सकूं तो क्या मैं अपनी क्यानलोंग एनर्जी के साथ में उन सारे टॉप युवा मास्टर की तरह उन बदबूदार और सड़े हुए कचड़ों को तुरंत
मारने लायक नहीं हो पाऊंगा। और क्या तब वहाँ पर टेढ़े मेढ़े मुंह वाले गॉड्स की तरह उन सभी के साथ में खेलना अच्छा नहीं होगा? और तो और वो मुझे एंसेस्ट्रल इमॉर्टल कहेंगे। जियांग की इस तरह की बात सुनकर जियूस की तरफ देखते हुए कहती है, ये करना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे आने से पहले मेरे पास 37 डिसाइपल्स थे, जिसमें से सभी कमाल के और टैलेंटेड थे, और यही वजह है कि वो सब उस सीक्रेट रिल्म में जाने के बाद में मर गए। जियांग अपने मास्टर की बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वो सारे के सारे मारे गए? फिर जुयू से आगे बताती है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इनोसेंट लोग वहाँ पर जाकर मारे जाएं। और इस बार होली मास्टर के ऑर्डर से निपटने के लिए मैंने जानबूझकर तुमको दूसरों की नजरों में कचड़ा एक ऐसे डिसाइपल को एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था कि आखिरी में तुम भी एक बहुत बड़े जीनियस निकलोगे। क्या ये हो सकता है? ये जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड की मर्जी से हो। अपने मास्टर को इतना टेंशन में देखकर जियांग वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहता है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही मैंने अपनी ताकत को दिखाया, मास्टर ने मुझे इतना पेलना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि वो मुझे खुद को मौत के मुंह से भेजने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अरे नहीं यार, थत तेरे की, मुझे तो इस बार बहुत बड़ा धोखा मिल गया। और अब ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अभी अभी मास्टर के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाया है और मैं इसे लंबे समय तक बनाए रखने का प्लान बना रहा था, इसलिए मैं इतनी जल्दी में नहीं मर सकता। जियांग को इतना ज्यादा घबराते हुए देखकर सेकंड सिस्टर उससे कहती है, 7 सिस्टर, अब तो नाव चल पड़ी है, क्योंकि होली मास्टर ने जियांग के अंदर थोड़ी बहुत पावर को महसूस कर लिया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो जियांग को सीक्रेट रिल्म में भेज के ही मानेगी। हमें तो जल्द से जल्द इस नन्हे बच्चे की ताकत को बढ़ाने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से शायद ऐसा हो सकता है कि जो कुछ पहले हुआ दोबारा ना हो। सेकंड सिस्टर की बात सुनने के बाद तो जियांग बहुत ज्यादा खुश होते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी ताकत को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। सेकंड मार्शल आर्ट, प्लीज मुझे अपनी एल्केमी रूम में ले चलो, मैं तो आपके लिए एक मुर्गी की तरह हूँ, और तो और मैं आपकी सारी पिल्स को खाने के लिए बहुत भूखा हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और तभी जियांग उसको आगे की तरफ ढकेल रहा था, जिसको देखते हुए सेकंड सिस्टर कहती है, अरे रुक जाओ, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। जियांग उसको ऐसा करते हुए देखकर और ज्यादा धक्का देते हुए कहता है, अरे सेकंड आंटी, समय बिल्कुल सही है, चलो जल्दी करें, चलते हैं आगे। सेकंड सिस्टर वहाँ पे जाते हुए जियांग से कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे कहना होगा कि तुम्हारी आंखें बहुत बढ़िया हैं। पूरे होली लैंड में तुम ही सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जिसने मेरी मेडिसिन पिल्स को बहुत अच्छा कहा है। उसकी बात सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है, मेडिसिन एक इंसान की तरह है। जब मैंने पहली बार सेकंड मार्शल आर्ट को देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि सेकंड मार्शल आर्ट की मेडिसिन पिल्स बहुत बड़ी, गोल गोल, बहुत स्वादिष्ट थी। और दोस्तों, जियांग की इस तरह की बात सुनकर जुयो और बुढ़ो दोनों को दोनों हैरान हो गए थे। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में बुढ़ाओ यूजी से पूछते हैं, मिस आपको क्या लगता है कि यंग मास्टर सच में स्पेस टाइम के चैनल को कंट्रोल करने में सफल होंगे? क्योंकि पिछले 2 दिनों में उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं हमको, तो शायद आखिरकार वो यहाँ पर भी हमको चमत्कार दिखा सके। बड़ों की बात सुनकर जियू थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है, मुझे उसके सफल होने की उम्मीद नहीं है, मैं तो बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा डिसाइपल बस जिंदा रहे। और इस बात को कहते हुए वो आगे की तरफ निकल जाती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके स्पिरिट थ्रेड रिल्म पे पहुंच जाता है, जहाँ पर 6 सिस्टर अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने डिसाइपल के साथ में डुअल कल्टीवेशन, मतलब आप समझ सकते हैं बाजाबाजी करते हुए अपनी एनर्जी को अपने डिसाइपल को दे रही थी। जो उनका प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा स्पीड में पहुंच जाता है और 6 सिस्टर अपनी एनर्जी को अपने डिसाइपल के पास धीरे धीरे पहुंचा रही थी। जैसे ही उन दोनों की कल्टीवेशन कंप्लीट होती है तो उन दोनों की एनर्जी एक सेंटर पे जाकर इकट्ठा हो गई थी, जिसको आखिरकार जो उनका डिसाइपल था चैंगगैंग उसने अपने मुंह में डाल लिया था और वहाँ पर रिलैक्स होने के लिए लेट गया था। जिसको देखते हुए 6 सिस्टर कहती हैं, चैंगगैंग बताओ मैंने कैसा किया तुम्हारे साथ में? उसकी बात सुनकर उसका डिसाइपल बोलता है, उफ, सच में मास्टर तुम तो कमाल की हो, मुझे मजा आ गया। काश दोस्तों मुझे भी ऐसी मास्टर मिलती, मजा आ जाता। फिर वहाँ पे अपने मास्टर के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके ही कारण आपके डिसाइपल की इंजरीज बहुत जल्दी रिकवर्ड हो गई। उसकी बात सुनने के बाद में 6 सिस्टर उसकी बाहों में चिपकते हुए कहती है, चैंगगैंग चोट तो तुम्हें लगी है लेकिन दर्द इस मास्टर को महसूस हो रहा है। अगर कुछ भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर सीरियस इंजरी हो जाती तो तुम्हारे मास्टर की रातों रात की नींद हराम हो जाती। अपने मास्टर की बात सुन के चैंगगैंग उसको बाहों में भरते हुए कहता है, मास्टर के लिए परेशानी पैदा करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैंगगैंग अपने मास्टर के स्लीपर को उठाते हुए कहता है, मास्टर मुझे आपकी मदद करने दीजिए।
और इसी के साथ वहाँ पे वो अपने मास्टर के स्लीपर को उसके पैरों में पहनाते हुए कहता है, मास्टर फ्यूचर में पक्के तौर पर पूरे मन से आपके साथ में बाजाबाजी करूंगा। देर सबेर मैं उस जियांग को हरा दूंगा तो मेरे दिल को यहाँ पर शांति मिल जाएगी। अपने डिसाइपल की बात सुन के सिक्स सिस्टर कहती है, एक साथ इवॉल्व होने के लिए सिर्फ हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहना आपकी ताकत को बेहतर करने में बहुत लिमिटेड होगा। और इस चीज को कहने के साथ में वो आगे बढ़ते हुए कहती हैं, मैंने आउटर रिल्म में आपके लिए कार्डोन को ढूंढ लिया है ताकि तुम अपनी ताकत को इकट्ठा कर सको और उसमें सुधार कर सको। अपने मास्टर की बात सुन के चैंग गैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या कार्डोन? आखिर मैं कार्डोन का कैसे यूज करूंगा? उसकी बात सुन के जाविया वहाँ पे हंसते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? आपको वो बहुत पसंद आएगी। और इस चीज को कहते हुए वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए उस जगह से बड़ी उड़ते हुए आगे की तरफ चली गई थी। अपने मास्टर की इन सारी बातों को सुनने के बाद में चैंग गैंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जिस कार्डोन को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। देर सबेर एक दिन वो भी आएगा। और इस चीज को कहते हुए वो वहाँ पे अपने ठरकपन को दिखा रहा था। फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, जिस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लूंगा अपनी बॉडी के अंदर। और इस चीज से दोस्तों आप समझ सकते हैं ये डिसाइपल कितना ज्यादा हरामी और कमीना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके टाउसी सीक्रेट रिल्म पे आ जाता है जहाँ पर सेकंड सिस्टर रहती हैं और वहाँ पर आते हुए अपने हीरो से कहती हैं, जियान जल्दी करो अंदर आ जाओ क्योंकि मैं अपने ट्रेजर को दिखाने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकती। जियान भी उनकी बात सुन के कहता है, सेकंड एल्डर आप इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हैं? और जब जियान सामने की तरफ इतनी ढेर सारी पिल्स और एलेक्सर्स को देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, ओ माय गॉड ये तो मेरे लिए बहुत कुछ है। सेकंड एल्डर ये तो सच में बहुत ढेर सारे एलेक्सर्स हैं। और दोस्तों वहाँ पर जितने भी सेकंड सिस्टर ने आज तक पिल्स और एलेक्सर्स को रिफाइन किया था वो सब एक तिजोरी के अंदर इकट्ठा करके रखी थी, क्योंकि आप सबको ही मालूम है घंटा इनकी कोई भी पिल्स और एलेक्सर्स को यूज नहीं करना चाहता है। जियान की बात सुनने के बाद में सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं, ये एलेक्सर्स सबसे लंबे समय तक 100 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं और मैं इन सारे एलेक्सर्स को दूसरों को देना नहीं चाहती थी। और वो तो हम लोग को मालूम है कि इनके एलेक्सर्स कोई लेना ही नहीं चाहता है क्योंकि मरने की ख्वाहिश किसी के अंदर नहीं है। जियांग भी उनको चने की झाड़ पे चढ़ाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आपसे इसे मांग सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेकंड एल्डर, मैं आपकी इस तरह की दया को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और इस बात को कहने के बाद में जियान वहाँ पे सारे के सारे कॉर्नर को चेक करते हुए चिल्ला के कहता है, ये तो सच में बहुत अच्छे एलेक्सर्स हैं और स्वादिष्ट भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन मास्टर ये क्या, इसमें से तो बदबू आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें सदियों पहले बनाया गया हो। जियान की बात सुन के सेकंड सिस्टर कहती है, हाँ बहुत सारा समय हो गया है, सेक्ट में हर कोई मेरे एलेक्सर से दूर रहता है और ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने किसी को मेरे एलेक्सर्स को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हुए देखा है। और इस चीज को सोचते हुए सेकंड सिस्टर वहाँ पे भावुक हो गई थी और उसके वहाँ पे आंसू आ गए थे। और फिर वहाँ पे जियान की पागलपंती को देखते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है कि जियान के पास में सच में बहुत भयानक भूख है जो कि मेरे एलेक्सर्स के लिए भी काफी नहीं हो सकती। इसीलिए मुझे जल्दी करते हुए दूसरे बैच को भी और ज्यादा पिल्स को रिफाइन करने के लिए कहना होगा। और इस चीज को कहते हुए सेकंड सिस्टर वहाँ से आगे बढ़ने लगी थी। हेलो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोग वो हैं जो इस वीडियो को और ज्यादा प्रमोट करवा सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब जियांग वहाँ पे सेकंड सिस्टर के एलेक्सर्स को खा रहा था तो बहुत ज्यादा मजे में चिल्ला के कहता है, सच में यार ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा एलेक्सर्स होने के कारण कभी वो एकदम वाइल्डनेस के साथ में खा रहा था और कभी एकदम एक रॉयल प्रिंस की तरह सभ्यता के साथ में खा रहा था यार। इसी के साथ में वहाँ पर जियान उन पिल्स को भूनते हुए चिल्ला के कहता है, केवल बच्चे ही हैं जो इस पिल को खाने में नखरेबाजी करते होंगे, मैं तो इन सभी को खाना चाहता हूँ। लेकिन तभी जब जियांग उस पिल को खा रहा था तो उसके आगे नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है होस्ट को सच में बहुत ज्यादा अमाउंट में बिना क्वालिफिकेशंस के पिल्स को दी जाती हैं, जिस कारण उसने एक बार में ही 1000 कियांगलोंग पॉइंट को हासिल कर लिया है।
इस चीज को पढ़ने के बाद में जियांग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है कि सेकंड एल्डर ने एक बार में ही मुझे इतनी ढेर सारी एनर्जी दे दी है। 100 पॉइंट की एनर्जी को यूज करने के साथ में ही मैं एक हाई लेवल के स्पेशलिस्ट के हमले से बच सकता हूँ। अगर मैं एक ही बार में सभी 1000 पॉइंट्स की एनर्जी को इस्तेमाल कर लूं, तो आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जब जियांग इस चीज के बारे में सोच रहा था, तभी एक और नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, होस्ट को पहली बार में ही इतनी ढेर सारी क्यांगलोंग एनर्जी को हासिल करने के लिए बधाई हो, और आप इसके थ्रू एक और स्किल को ओपन कर सकते हैं। और तो और यहाँ तक होस्ट ने जो कुछ भी अभी तक बर्बाद किया है, किसी भी चीज को दोहराने के लिए क्यांगलोंग एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को पढ़ने के बाद में जियांग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये क्या, मैंने तो एक और स्किल को ओपन कर लिया, चलो फिर ठीक है, इसे एक बार आजमाते हैं। और इस चीज को कहने के साथ में ही जियांग एक पिल को बाहर निकालते हुए कहता है, सिस्टम मेरे लिए इस पिल को नेचुरली बना दो। जैसे ही वहाँ पर जियांग ने अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट किया होता है, तो जो पिल वहाँ पे रखी थी उसके हूबहू एक और न्यू पिल उसके बगल में आ जाती है। जिस चीज को देखने के बाद में जियांग बहुत ज्यादा उत्साहित होते हुए चिल्ला के कहता है, अबे सच में यार, ये तो काम करता है। लेकिन एक बात तो है, ये बहुत ज्यादा महंगा है मेरे लिए, क्योंकि केवल एक पिल्स को कॉपी करने के लिए मुझे 99 क्यांगलोंग पॉइंट्स को खर्च करना पड़ा है। और ऐसा कहने के साथ में अपने हीरो के दिमाग की बत्ती जलती है और वहाँ पे वो शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे रुको एक मिनट के लिए, अगर मैं सेकंड एल्डर के किसी भी पिल्स को कॉपी कर ही सकता हूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्या मैं अपने क्यांगलोंग पॉइंट्स को इसी तरह से कॉपी करते हुए अपने पॉइंट मिलियंस तक में पहुँचा सकता हूँ। और ऐसा होने के बाद में तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और अपनी जियो मिस के साथ में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हर रात में खूब मजे कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसकी वहाँ पर सारी के सारे सपने टूट जाते हैं और अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे यार इन सब चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देखे हुए सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। क्या होगा अगर मेरा सपना असलियत में सच हो जाए? आज के दिन ही मैं इन सारी गोलियों को खाऊंगा और साथ ही अपने मास्टर की नकल करने के लिए इस ग्रेट सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलो फिर ठीक है, इसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसके ऐसे चिल्लाने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके एल्केमी रूम में पहुंच जाता है, जहां पर हमको सेकंड सिस्टर को दिखाया जाता है। उन्होंने जो पिल्स को बनाई थी उसके अंदर से कुछ ब्लैक धुआं निकल रहा था और इसको देखते हुए वो कहती है, अरे आखिर क्या हुआ, मेरी पिल्स काम क्यों नहीं कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं क्या वो सच हो जाए कि मैं अपनी वाइटल स्पिरिचुअल फायर के बिना इन पिल्स को पूरी तरह से सुटेबल नहीं बना सकती। इस बात को कहने के साथ में सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा इरिटेट होते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं, मैं इस पर यकीन करने से इनकार करती हूँ, इसीलिए मुझे एक बार फिर से आजमाना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे द्वारा बनाए गए बेकार पिल्स को भी जियांग इतने प्यार से और खुशी से खा रहा है। अगर मैं उसके लिए एक बेहतर पिल को बना सकूं, तो ये पक्के तौर पर उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। जब सेकंड सिस्टर इस चीज के बारे में सोचने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, तभी वहाँ पर उनका डिसाइबल आते हुए चिल्ला के कहता है, मास्टर, फोर्थ एल्डर फैंसी यहाँ पर आई है। अपने डिसाइपल की बात सुन के सेकंड सिस्टर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है? उनके इस तरह के सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होते हुए उसका डिसाइपल कहता है, वो बात ये है, उन्होंने कहा है कि वो सेट के लिए एल्केमी कार्डोन को वापस लेना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या वो इस कॉल्ड्रोन को वापस लेना चाहती है? लेकिन क्यों? जब वो इस बारे में बोल रही थी, तभी फैंसी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहती है, क्यों? तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ये तो नेचुरली है कि मैं अपने कॉल्ड्रोन को वापस हासिल करना चाहती हूँ। एल्केमी कॉल्ड्रोन को सेक्ट मास्टर ने मुझे खुद वापस दे दिया है। उसकी बात सुनने के बाद में सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, फैंसी, मैं इस चीज को देख पा रही हूँ कि आपको लाओ क्यूआई से झटका लग गया होगा और तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आई हो। उसकी बात सुन के फैंसी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो आखिर क्या हुआ अगर मैं जवाबी कार्रवाई कर रही हूँ? ये सब कुछ तो तुम्हारे ही कारण है और इन सब का दोष तुम खुद पर दो, क्योंकि तुम खुद जियो के साइड में खड़ी हुई थी। और ऐसा कहते हुए वो एक चेयर पे जाके बैठ गई थी।
जेनफी की इस तरह की बात सुनने के बाद में जो सेकंड सिस्टर थी वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, जियू ने उस समय सेट के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था और अब जब उसके साथ हुए अन्याय का मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे पता है कि तुम लोग मदद नहीं करोगे बल्कि चोट पहुँचाने और बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर आए हो। उसकी बात सुनकर जेनफी बड़ी रंगबाजी में कहती है, इसका मतलब तो यही है कि ये सब उसकी गलती है। सबसे पहले उसे अपने सीनियर ब्रदर को बहकाने के लिए किसने कहा था, क्योंकि सीनियर ब्रदर के मन में मेरे प्रति बहुत जरा प्यार भरी भावनाएं थी। अगर जियू ऐसा नहीं करती तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो आज मुझे चुनता। उसकी इस तरह की झड़झली बातें सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर बहुत जरा गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, अगर तुम उसकी इतनी ही परवाह करती हो तो फिर जाओ, जो उसका सपना था स्प्रिंग सीजन को लाने का उसको पूरा करो। लेकिन इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि अब तुम कितनी लीचड़ दिखती हो। सीनियर ब्रदर तुमको चुनने के लिए अंधा ही होगा, इस बात पर मेरी गौर करो। और सेकंड सिस्टर की इन सारी बातों को सुनने के कारण जो फेंजी थी वहाँ पे बेचारी सहम जाती है, टुकड़े टुकड़े हो गई थी इतनी बेइज्जती भरी बात सुनने के बाद में, जिस कारण से वो अपनी सीट से उठते हुए कहती है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि मेरे और सीनियर ब्रदर के बीच में क्या हुआ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमसे बातचीत करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए प्लीज मेरे कार्लड्रॉन को मेरे पास लेकर आओ। उसके इस तरह के घमंड को देखकर सेकंड सिस्टर उससे कहती है, एल्केमी कार्लड्रॉन खुद मुझे होली मास्टर ने दिया था और तुम्हें इसे वापस लेने का कोई भी हक नहीं है। सेकंड सिस्टर की बात सुनने के बाद में फेंजी वहाँ पर एक ऑर्डर को बाहर निकालते हुए कहती है, कौन कहता है मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। होली मास्टर ने मुझे खुद ऑर्डर दिया है कि सीक्रेट रिल्म में जाकर मेल्टन फ्रेम को ओपन करूं और इसके सारे मामलों को खुद जाकर एक एल्डर के रूप में संभालूं। मुझे एल्केमी कार्लड्रॉन को हटाने की जरूरत है। अब फेंजी की बात सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, मैं खुद एक एल्केमी मास्टर हूँ और अभी मैं लिंग युआन पिल को रिफाइन कर रही हूँ, इसी कारण से तुमको किसी और एल्केमी कार्लड्रॉन को ढूंढने की जरूरत है। सेकंड सिस्टर की इस तरह की बात सुनने के बाद तो फेंजी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मेरी बहुत भोली सेकंड सिस्टर, आखिर तुम अपने आप को धोखा देना बंद क्यों नहीं करती हो। इतने ढेर सारे साल हो गए उस घटना को हुए जब तुम अपनी रिफाइंड एल्केमी एबिलिटीज को खो चुकी हो और यही कारण था कि होली मास्टर ने इस कार्लड्रॉन को देने के लिए आपके साथ में एग्री किया था ताकि आपके कमजोर आत्मविश्वास का ख्याल रखा जा सके। और अब क्या तुमको लगता है कि तुम अभी भी वही एल्केमी मास्टर हो जो कभी होली रिल्म के बैटलफील्ड पर हावी थी। फेंजी की इस तरह की बात सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर को बहुत जरा गुस्सा आ रहा था और वहाँ पे अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहती है, मैं उसके बिना भी एक एलेक्सर को बना सकती हूँ। उसकी इस तरह की बात सुनने के बाद तो फेंजी और ज्यादा उसकी मौज लेते हुए चिल्ला के कहती है, तुम तो अभी भी एल्केमी की प्रैक्टिस ही कर सकती हो, लेकिन तुम जो कुछ भी बनाती हो वो बेकार एलेक्सर है। सच बात को एक्सेप्ट कर लो अपने अंदर, अपनी आंखें खोल के चारों तरफ देखो, तुम्हारे बेकार डिसाइपल जियून के अलावा और कौन तुमसे एलेक्सर बनवाने के लिए कहता है। जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अपना हीरो जियांग भाग के उस तरफ जाते हुए कहता है, सेकंड एल्डर, और उसको अपने सामने देखकर वो तीनों के तीनों वहाँ पे बहुत जरा शॉक्ड हो गए थे। तभी जियांग सेकंड सिस्टर के पास में आने के साथ में ही उसके पैरों को बहुत प्यार से जकड़ लेता है और उसको देखते हुए फेंजी एकदम से हैरान होते हुए मन में कहती है, जियान आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरे साइड में जियान सेकंड सिस्टर के पैरों को बड़े प्यार से मालिश देते हुए सेकंड सिस्टर से कहता है, सेकंड सिस्टर आपके एलेक्सर्स तो बहुत बढ़िया थे, क्या मैं भी आपके साथ में इसको रिफाइन करने में मदद कर सकता हूँ। उसकी इस बात को सुनने के बाद तो फेंजी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या जियांग ने सच में लिहान ही को एलेक्सर बनाने के लिए मदद करने के लिए कहा। दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर जियांग को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अरे जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे और ज्यादा एलेक्सर को लेना चाहते हो। उनकी बात सुनने के बाद में जियांग थोड़ा ब्लेस करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, सेकंड सिस्टर के बनाए हुए एलेक्सर सच में बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और उनको खाने के बाद में तो मेरे रोम में आग लग जाती है और इस कारण से मेरी भूख को मिटाना बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि सेकंड एल्डर और कुछ मेरे लिए एलेक्सर्स में सुधार कर सकती हैं, क्योंकि आपका डिसाइपल अभी भी उन एलेक्सर्स को खाने के लिए इंतजार कर रहा है। जियांग की इस तरह की बात सुनकर सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, जब तक तुम मेरे एलेक्सर्स को खाना चाहोगे तुम्हारी ये सेकंड एल्डर आपको तब तक खिलाती जाएगी।
उनकी इस तरह की बकचोदी को देखने के बाद तो फैंसी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, हे तुम दोनों मेरे सामने नाटक करना बंद करो। फैंसी की आवाज सुनने के बाद जियांग का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो वहाँ पे वो हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में यहाँ पर कोई और भी इंसान था? और तभी जब वो फैंसी को पहचान लेता है तो उसके सर के बाल भी शॉक्ड होते हुए हवा में उड़ गए थे और वो चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर फैंसी, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने आपके डिसाइपल को वहाँ पे बुरी तरह पेल दिया था और तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहती हो? जियांग की इस तरह की बात सुन के फैंसी अपने आप को शांत करते हुए कहती है, मैं एक रिस्पेक्टेड एल्डर के रूप में इस तरह के छोटे मामलों में बदला लेने खुद नहीं आऊंगी। मैं तो आज यहाँ पर लियान ही से बदला लेने के लिए आई हूँ। अरे नहीं, मैं तो यहाँ पर होली मास्टर के ऑर्डर के साथ में एल्केमी कॉर्डोन का इस्तेमाल करने के लिए उसको यहाँ पर हासिल करने के लिए आई हूँ। जियांग उनकी इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके ऐसे चेहरे को देखकर फैंसी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये छोटा लौंडा सच में यहाँ पर होगा। बाद में उससे निपटने के लिए मेरे को बहुत सारे मौके मिलेंगे। आज चलो अपने मामले को निपटाते हैं। उनकी बात सुनने के बाद सेकंड सिस्टर जियांग से कहती है, जियांग मुझे बहुत अफसोस है, मैं शायद आपके लिए और ज्यादा एलेक्सर्स को नहीं बना पाऊंगी। जैसे उन्होंने कहा था, जियांग बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, सेकंड एल्डर, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ में? और फिर फैंसी की तरफ देख के गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम यहाँ पे एल्केमी कॉर्डोन को छोड़ क्यों नहीं देती हो ताकि वो मेरे लिए यहाँ पर एलेक्सर्स को रिफाइन कर सके? सेकंड सिस्टर साफ तौर पर इस सेक्ट में टॉप एल्केमिस्ट हैं और वो जो एलेक्सर्स को बनाती हैं वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। जियांग की इस तरह की बात सुन के फैंसी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, जियांग कहीं तुम मेरे साथ में एक्टिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पर बकवास कर रहे हो। शुरुआत से ही कौन नहीं जानता इस होली लैंड के अंदर ये पूरी तरह से बेकार है और उसके द्वारा बनाए गए एलेक्सर्स भी बिल्कुल बेकार होते हैं। केवल तुम्हारी मास्टर जो तुम्हारे जैसे ही बीमार है उसे धोखा देगा और बिना किसी पेशेंस के उसे बताएगा ये एलेक्सर्स बहुत टेस्टी हैं। अपने मास्टर का बीच में नाम आने के बाद तो जियांग का पारा हाई हो जाता है और वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, क्या ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो? और साथ ही वहाँ पर अपने मन में कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है मास्टर, और जो मेरी सेकंड एल्डर हैं उनके द्वारा बनाई गई पिल्स को कोई भी दूसरा एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इसमें भी कोई ताजुब करने की बात नहीं है कि सेकंड सिस्टर बहुत खुश हुई है जब से उसने सुना है कि उसके द्वारा एलेक्सर्स बनाए गए मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब पता चला है कि वो अब इन एलेक्सर्स को बनाने लायक नहीं है। दूसरे साइड में फैंसी की बात सुनकर सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, नहीं, मैं अभी भी बहुत अच्छे एलेक्सर्स को बना सकती हूँ जब तक कि मुझे समय दिया जाए। ये पक्के तौर पर मेरे लिए करना संभव है। उनकी इस तरह की बात सुनकर जियांग अपने मन में कहता है, मेरी सेकंड एल्डर एल्केमी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, फिर भी होली मास्टर ने सच में उनसे इस चीज को छीन लिया। होली मास्टर ने न केवल उनसे एल्केमी छीन ली बल्कि उनके पुराने घावों के निशान भी उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया और साथ ही इस कचड़े को यहाँ पर भेजा है। सेकंड सिस्टर की बात सुनने के बाद फैंसी बहुत ज्यादा इतराते हुए कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था सेकंड सिस्टर ऐसा नहीं कर सकती है। सेक्ट आपको पहले ही बहुत ढेर सारा समय देना चाहता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको पहले से इस सेक्ट ने 100 साल से भी ज्यादा दे दिए हैं। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही हो और इस सेक्ट के डिसाइपल्स को यहाँ पर एलेक्सर्स की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तुम और ज्यादा एलेक्सर्स बनाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। इसीलिए जल्दी करो और उस कॉर्डोन को खुद लाकर मुझे दे दो ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। जैसे ही वहाँ पर फैंसी ने इस बारे में बोला था, जियांग उसके सामने आकर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, कौन कहता है कि मेरी सेकंड एल्डर अच्छे एलेक्सर्स को बनाने लायक नहीं है? जियांग को इतना घमंड करते हुए देखकर फैंसी वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहती है, जियांग, होली लैंड की स्टार्टिंग से ही हर कोई जानता है कि ये इस लायक नहीं है। क्या आप किसी और को भी ये चीज कहने की जरूरत है? उसकी बात सुनकर जियांग फिर से उसके साथ पुरानी चाल चलते हुए कहता है, ओहो, तो फिर इसमें ताजुब होने वाली बात नहीं है कि क्या आप मुझसे फिर से एक और शर्त लगाने की हिम्मत करेंगी? जियांग की इस बात को सुनने के बाद तो फैंसी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, क्या शर्त लगाओगे? जियांग वहाँ पर उससे आगे कहता है, अगर सेकंड एल्डर पिल्स को अच्छे से रिफाइन करने में कामयाब हो जाती हैं, तो आपको मेरे लिए कुछ करने का वादा करना होगा। और अगर मेरी सेकंड एल्डर पिल को रिफाइन नहीं कर सकते तो न केवल मैं आपको कॉर्डोन की कीमत अदा कर दूंगा बल्कि मैं अपने मास्टर और सेकंड एल्डर की ओर से घुटने टेक कर आपसे माफी मांगूंगा।
जियांग की घुटने टेकने वाली बात सुनकर तो फैंसी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अपना बदला पूरा करने का उसको मौका मिल रहा था और वहाँ पे वो खुश होते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरे सामने एक डिसाइपल घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कह रहे हो? क्या तुमको लगता है कि मुझे इस चीज के लिए परवाह होगी? अगर तुम्हारी मास्टर मेरे आगे घुटने टेके तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे ही फैंसी ने इस बारे में बोला होता है तभी सेवन सिस्टर मतलब जुयू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस शर्त में शामिल हो जाऊंगी। और इस बात को कहते हुए जुयू बड़े एटीट्यूड में बड़ों के साथ में आगे की तरफ बढ़ रही थी। जब उस जगह पर जियांग और सेकंड सिस्टर जुयू को देखते हैं तो बहुत सारा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे वाह सेकंड सिस्टर, तुमने तो यहाँ पर आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। सेकंड एल्डर की बात सुनकर जुयू वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तो बस यहाँ पर देखने आई थी, कहीं मेरा नालायक डिसाइपल तुमको परेशान तो नहीं कर रहा है। और उन लोगों की इन सारी बातों को सुनकर दूसरे साइड में जो फैंसी थी उनको पसीने आ रहे थे और हैरान होते हुए मन में कहती है, अरे आखिर जुयू यहाँ पर कैसे आ गई? तभी वहाँ पर जियांग अपने मास्टर के पास जाकर सारी स्कीम को समझाते हुए कहता है, मास्टर आप मुझ पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर हार जाऊंगा? जियांग की इस तरह की बात सुनकर जुयू वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, जियांग अगर मैं हार गई तो मैं यहाँ पर घुटने टेक कर माफी मांगूंगी, लेकिन तुम बुरी तरह से मेरे हाथों मारे जाओगे। जियांग तो ऑलरेडी अपने मास्टर का नेचर जान चुका है कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक लेडी है। तभी वहाँ पे वो समझाते हुए कहता है, मास्टर क्या आप नहीं जानती कि मैं आप कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इतने सफेद चिकने और प्यारे घुटने मैं किसी और के आगे टिकने बिल्कुल नहीं दूंगा। जियांग की इस तरह की बात सुनकर जियू वहाँ पे उखड़ते हुए कहती है, इस तरह की बेकार भरी बातें करना बंद करो और अपनी शर्त को आगे लगाने की स्टार्ट कर दो। लेकिन दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर जब अपने मामले में जियो को आते हुए देखती है तो उसको समझाते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हें इस छोटे मामले में मेरे साथ में मत आओ, क्योंकि यहाँ पर फैंसी सही है। मेरे पास सचमुच इस तरह की प्रोग्रेस करने की क्षमता नहीं बची। अपनी सेकंड मास्टर को इतना उदास देखकर जियांग उसके पास जाकर उसके कांधे पे सहलाते हुए कहता है, सेकंड मास्टर क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? लेकिन उससे पहले आपको खुद पर अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आप बस यहाँ पर टॉप बनने के बारे में सोचो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास एक सॉल्यूशन है इन सब चीजों का। जियांग को इस तरह से प्यार समझाते हुए देखकर सेकंड एल्डर भी कहती है, लिटिल जियांग अगर तुम्हारी बात है तो चलो ठीक है। दूसरे साइड में हमें जियू को दिखाते हैं जो कि अपने डिसाइपल की इन सब चीजों को करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहती है, अगर जियांग कुछ भी बिना सोचे समझे बोलता है तो उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बारे में ये तो मुझे पक्का हो चुका है। ये मेरी सिस्टर फैंसी भी जोया की तरह उसके जाल में बुरी तरह से फंसने वाली है। और इसी के साथ में जियांग फैंसी के आगे खड़ा होकर बड़ी रंगबाजी में कहता है, फैंसी अब ये आपका मौका है कि आप क्या डिसाइड करना चाहती हैं। क्या तुम मेरे साथ में बेट लगाने की हिम्मत करती हो? अब एक एल्डर होते हुए एक झाड़ भर का डिसाइपल उसके सामने इस तरह बकवास करेगा तो वहाँ पे वो गुस्साते हुए एरोगेंट होते हुए कहती है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी तुम मास्टर और डिसाइपल मेरे आगे इस तरह से घुटने टेकने के लिए दौड़ते हुए आओगे। इस तरह के सिचुएशन में पक्के तौर पर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। हालांकि मुझे इस बारे में पता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है, लेकिन हर कोई जानता है कि वो अब एलेक्सर्स नहीं बना सकती। लेकिन छोड़ो, अब मैं हंसूंगी नहीं, आगे चाहे कुछ भी हो जाए। फैंसी की बात सुनकर जियांग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं आपके आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा सराहना करता हूँ, इसीलिए आप यहाँ पर स्वर की शपथ खाइए कि आप अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगी। जियांग की इस तरह की बात सुनकर फैंसी थोड़ा हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, ये क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक रिस्पेक्टेड एल्डर के रूप में हूँ। क्या आपको डर है कि मैं यहाँ पर आपको बेवकूफ बना दूंगी? फैंसी की इस बात को सुन के जियांग शॉक्ड होते हुए कहता है, सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डर है कि आप मुझे धोखा दे दोगे। तो फिर आखिर क्या हुआ? क्या आप एक खाली शपथ खाने में इतना डर रही हो? मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले से ही हर कोई जानता है कि लेकिन वो कायर होते हैं जो हारने से डरते हैं। जियांग की इस तरह की बात सुनने के बाद में फैंसी की बुरी तरह फायर हो चुकी थी। वो अपना आपा खोते हुए चिल्ला के कहती है, आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर कायर हूँ? क्या यहाँ पर सिर्फ स्वर की कसम खाने की बात नहीं है? तो फिर ठीक है, मैं अभी इसको खाऊंगी। मैं फैंसी स्वर की कसम खाती हूँ कि अगर मैं हार जाऊंगी यहाँ पर तो जियांग की एक इच्छा को पूरी करूंगी, और अगर
मैं अपनी शपथ से पीछे हटूंगी तो मुझे यहाँ पर स्वर्ग की सजा मिलेगी। बस यहाँ पर जियांग इसी चीज का होने का इंतजार कर रहा था और वहाँ पर बहुत सारा खुश होते हुए थम्स अप करके फेंजी से कहता है, फोर्थ एल्डर, सच में आपके अंदर तो बहुत ज्यादा हिम्मत है। और देखा था, मुझे तो पता चल गया था कि आप बहुत ज्यादा खुले दिमाग की हैं और आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिम्मती है और आपका दिल बहुत बड़ा है। उसकी बात सुन के फेंजी खिसियाते हुए कहती है, ये सारी बेफालतू की बातें करना बंद करो, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारा क्रेजी होते हुए अपने मन में हंसते हुए कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि ये बेकार प्रैक्टिशनर जो अभी तक युआन रिल्म पर है और होली मास्टर ने हर किसी के द्वारा एक बढ़िया एलेक्सर बनाने लायक होने के लिए एक क्षमता होनी चाहिए, क्या ये कर पाएगा? लेकिन तभी जियांग फेंजी से कहता है, फोर्थ एल्डर इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्योंकि किसी एल्डर को एलेक्सर बनाते देखना एक बहुत रेयर केस है। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पे इन्वाइट कर लेना चाहिए और आपसे प्रोफेशनली एक एलेक्सर्स को बनाते हुए सीखें। जियांग की बात सुनकर फोर्थ सिस्टर कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर कुछ डिसाइपल को इनवाइट करना चाहते हो ताकि वो यहाँ पर इन सब चीजों को देख सके? तो ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पर पूरे सेट के आगे हंसी का एक पात्र बनना चाहते हो, इसीलिए मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। जल्दी से जाओ और कुछ डिसाइपल्स को इनवाइट करो। दूसरी साइड में सेकंड सिस्टर की बुरी तरह फट रही थी क्योंकि उसकी एनर्जी पावर तो पहले से गायब हो चुकी है और वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या आखिर ये लौंडा क्या करना चाहता है? लेकिन तभी जुयू उसको समझाते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे डिसाइपल के पास में पक्के तौर पर एक प्लान है। क्या तुम पिछली बातों को भूल चुकी हो जब उसने सिक्स सिस्टर के साथ में एक स्कैम कर दिया था? जुयू की इस तरह की बात सुनकर सेकंड सिस्टर के पास हिम्मत आ जाती है और वो खुश होते हुए कहती है, अरे हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, हाँ ठीक है, मैं अपने छोटे जियांग की हर प्लान को सुनूंगी। और तभी जियांग सेकंड एल्डर के डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन सारे मामलों में मदद करने के लिए। प्लीज मुझे बताइए कि सेकंड एल्डर एलेक्सर्स को कहाँ बना रही हैं ताकि मैं सारे डिसाइपल्स को वहाँ पे इनवाइट करूँ। सबसे पहले पहुँचने वाले को युआन डैन की पिल से सम्मानित किया जाएगा। और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होके सीधे एल्केमी फील्ड पे आ गया था, जहाँ पर दोस्तों जितने भी सेक्ट के अंदर डिसाइपल थे उनकी वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी थी, जैसे कि अरिजीत सिंह वहाँ पे गाना गाने आया हो। वहाँ पे डिसाइपल आने के साथ में आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड एल्डर तो एलेक्सर्स को नहीं बना सकती, लेकिन उसने अचानक इस चीज के लिए क्यों कह दिया कि वो फिर से एलेक्सर्स को बना के दिखाएगी? दूसरा लौंडा उसकी बात सुन के हंसते हुए कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सेक्ट वाले उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ समय पहले किया था। उन्होंने सेवेंथ एल्डर को भी एक डिसाइपल बनाने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया और आज सेकंड एल्डर को एलेक्सर बनाने के लिए साले मजबूर कर रहे हैं। अबे क्या तुम लोग को मालूम है 100 साल पहले सेकंड एल्डर के पास जो भी क्वालिफिकेशन थी एलेक्सर बनाने की वो उनकी खत्म हो चुकी है और जो सेक्ट ने उनके लिए ऐसा कदम उठाया है वो सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा है। दूसरे साइड में हमें ज़ेनफी को दिखाते हैं जो कि अपने हीरो की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, तो मुझे बताओ, शायद से तुम जानते हो यहाँ पर लगभग 1000 डिसाइपल पहुँच चुके हैं, तो हमें भी इस कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करना चाहिए। उसकी बात सुन के अपना हीरो भी कहता है, हाँ ठीक है, इतने लोग बहुत हैं, हम इनके साथ में शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह की पिल्स को बनाया जाएगा। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था, फेंजी वहाँ पे इतराते हुए कहती है, हम दोनों एक ही सेट के एल्डर हैं, तो ऐसा करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। चलो फिर ठीक है, हम लोग पिल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हारी पिल्स की क्षमता 50% से बढ़ सकती है तो तुम जीत जाओगे। और इस चीज को कहते हुए उसने वहाँ पर एक पिल को उसके हाथ में दे दिया था, जिसको देखते हुए अपना हीरो हैरान होके कहता है, क्या ये कैसी बात कर रही हैं आप? हमने तो इस बारे में शर्त नहीं लगाई थी कि हम पिल्स को बना सकते हैं या नहीं, तो फिर हमारे पिल्स की क्षमता का बढ़ना या घटना इस चीज में क्यों निर्भर करता है? जियांग को इतना शॉक्ड होते हुए देख कर फेंजी वहाँ पर हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, हम लोगों को इस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा आगे पड़ने वाली होगी, क्योंकि तुम बस एक पिल्स को खरीद सकते हो और धोखा दे सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर पिल्स को बना रही हूँ, इसलिए मुझे सभी के लिए निष्पक्ष बनाने के लिए इतना हार्ड तो बनना पड़ेगा। क्यों, मैं सही हूँ ना? और इसी के साथ में फेंजी बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करते हुए अपने मन में कहती है, मुझे ये पिल्स एशियन रिल्म में मिली थी और इसकी क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भले कोई भी पिल्स को बनाने में कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी लिमिट ऐसी हो। मैं पक्के तौर पर जीत रही हूँ। जियांग उनकी बात सुनने के बाद में उस पिल को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए फेंजी से कहता है, ये तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि आप हम लोग को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही वहाँ पर अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, फोर्थ एल्डर आप बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही हैं, धोखेबाजी को रोकना आप जानती हैं। चलो फिर देखते हैं तुम आखिरकार मुझे कब तक रोक सकती हो।
और ऐसा कहने के साथ में ही जो लास्ट एपिसोड में अपने हीरो को डुप्लीकेट करने की हेवनली स्किल मिली थी उसको एक्टिवेट करते हुए कहता है, जो मेरे हाथ में पिल है उसको हूबहू एक बढ़िया पिल में बना डालो। और जैसे अपने लॉन्डन ने इस बारे में बोला था, उसके सिस्टम ने उसकी बात सुनते हुए उस पिल के एक डुप्लीकेट पिल बना दी थी, जिसको देखते हुए जियांग अपने मन में शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है हाँ देखो ये काम कर गया। जियांग से सारी शर्तों की बातें कंप्लीट करने के साथ में ही जेनफी वहाँ पर अपने हीरो से कहती है, क्योंकि आपके आगे चैलेंज को रख दिया गया है, अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाते हो तो बस हार मान लेना। लेकिन दूसरे साइड दोस्तों, अपना हीरो जेनफी की बात सुनकर अपने मन में कहता है, हाँ ठीक है, तुम अभी भी मेरे साथ में बात करने के लिए बहुत छोटी हो मेरी जाने मन। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास कौन कौन से ट्रम्प कार्ड है? और इस बात को सोचने के साथ में ही उस पिल में से एक पिल जेनफी को वापस देते हुए कहता है, किसने कहा कि हम यहाँ पर हार मारना चाहते हैं? तुम अपनी युआन हुन पिल्स को वापस ले लो। मैं बस आपसे एक एल्डर होने के रूप में उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करेंगी। जियांग को इतना एटीट्यूड में बोलते हुए देखकर दूसरे साइड में सेकंड एल्डर की बुरी तरह फटी पड़ी थी और वो घबराते हुए कहती है, जियांग आखिर तुम कितनी बेइज्जती करवाओगी मेरी? तुम खुद दिल से जानते हो कि मैं इस पिल को इतनी आसानी से रिफाइन नहीं कर सकती, और साथ ही तुम ये कह रहे हो कि मुझे इस पिल्स की सारी क्वालिटीज को भी वहाँ पर लाना है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो तुम। सेकंड एल्डर को इतना ना घबराते हुए देखकर जियांग वहाँ पर उनके हाथों में हाथ मिलाते हुए कहता है, सेकंड मास्टर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपके ऊपर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ और आप ये चीज कर सकती हो। और जैसे इस बारे में वो बोल रहा था हाथ मिलाते हुए, वो वहाँ पर जो अपनी डुप्लीकेट करीब पिल थी उसको वहाँ पर सेकंड सिस्टर के हाथ में दे देता है। उस चीज को फील करते हुए सेकंड एल्डर वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये तो युआन पिल है, आखिर एक पूरी तरह से वैसी ही युआन पिल इसके हाथ में कैसे आ गई? दूसरे साइड में उस पिल को देने के साथ में जियांग सेकंड एल्डर को आंख मारते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब आपको पिल बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या आपको समझ में आया मैंने आपसे क्या कहा? और इसी के साथ वहाँ से वो उड़ते हुए सीधे कार्डोन के पास निकल गई थी अपने, और वहाँ पर जाने के साथ में ही अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके उस कार्डोन में डालते हुए मन में कहती है, मुझे नहीं पता कि उस लौंडे के हाथ में आखिर हूबहू पिल कैसे आ गई, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगी और इस पिल को बनाने के लिए कार्डोन में अपनी पावर को थ्रो करूंगी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम इस शर्त को जीत जाएं। और इस चीज को कहते हुए जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे के सारे उस कार्डोन में डालने लगी थी अपने स्पिरिचुअल पावर के थ्रू। दूसरे साइड में खड़े लौंडे जब सेकंड सिस्टर को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, सेकंड एल्डर को देखो, उनकी टेक्निक को देखने में ऐसा लग रहा है जितनी भी बातें उनके थ्रू बोली गई थी वो सब बेकार है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है, अफवाहें झूठी नहीं हो सकती, सेकंड एल्डर जरूर इस चीज को करने के लिए किसी छुपी हुई टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। सच हो या ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है? अबे यार मैं तो यहाँ पर बस पिल्स को बनते हुए देख रहा हूँ, मुझे पता है कि वो फेल हो जाएंगी। दूसरे साइड में जब खड़ी हुई फैंसी सेकंड एल्डर को इतना जोर शोर लगाते हुए देखती है तो हंसते हुए अपने मन में कहती है, लियान ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर इतने अच्छे से दिखावा करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए ये सब आखिरी में बेकार होगा, क्योंकि तुम्हें जल्द ही इस सेट से लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। जब वो इन सब चीजों के बारे में बोल रही थी तभी जहाँ पर सेकंड एल्डर बना रही थी पिल्स को, वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। जिस चीज को देखने के बारे में डिसाइपल्स वहाँ पे आपस में बात करते हुए कहते हैं, अबे वो देखो साला वहाँ तो धमाका हो गया। अबे हाँ यार देखो सेकंड एल्डर तो फेल हो गई। मैं तो इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इस बार तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होगी। सेकंड एल्डर के धमाके के बाद फैंसी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, तो आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया सिस्टर, तुम सब हार चुकी हो। फैंसी ने जैसे इस बारे में बोला था तभी उस कार्डोन में से एक पिल बाहर निकल के आती है, जिसको सेकंड एल्डर अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ? और उसकी इस बात को सुनने के बाद तो फैंसी की बुरी तरह हाल खराब हो गए थे और वो शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या बोल रही हो तुम? और उसको इतना शॉक्ड होते हुए देखकर सेकंड एल्डर उसके सामने उसी पिल को दिखाते हुए कहती है, फैंसी ये देखो तुम पूरी तरह से हार चुकी हो। दूसरे साइड में फैंसी जब उस पिल को देखती है तो बुरी तरह घबरा गई थी, उसके पसीने आ रहे थे और चिल्ला के कहती है, कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? और जब इस चीज को दूर खड़े डिसाइपल्स देखते हैं तो वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, वो देखो सेकंड एल्डर ने कर दिखाया। मतलब तो यही हुआ कि रूमर जितने भी फैले हुए थे सेकंड एल्डर के लिए वो सारे के सारे बेकार थे, वो सिर्फ हम लोगों को बहकाने के लिए थे। सच तो ये है कि सेकंड एल्डर ने अपनी ताकत को छुपा के रखा था।
तभी वहाँ पर फैंसी बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो साफ तौर पर अपनी ताकत को खो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम एक युआन ह्यून पिल को इस तरह से इस लेवल पर कैसे बना सकती हो। फैंसी की बात सुनकर अपना हीरो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, फोर्थ एल्डर, सच्चाई का सामना करिए, बस तुम अपनी पिल को बाहर निकालो और उससे इसकी तुलना करो, क्या इसकी क्वालिटी और सब कुछ उसके बराबर है कि नहीं, ये देखो। जियांग की बात सुनने के साथ में ही फैंसी वहाँ पर बहुत गुस्से में सेकंड एल्डर के हाथों से उसकी पिल को छीनते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, मैं इसके कंपेयर करूंगी। तुम लोगों ने एक रियर युआन हिल पिल को खरीदने के बाद मुझे धोखा दिया होगा, तुम लोग अब देखना मैं तुम बेवकूफों को उजागर कैसे करूंगी। लेकिन जैसे वहाँ पर फैंसी अपनी पिल को दूसरी पिल के साथ में रखती है तो बिल्कुल हैरान हो गई थी, क्योंकि उन दोनों की जो क्वालिटी थी और जितनी भी एबिलिटीज थी बिल्कुल सेम थी, कोई भी कम ज्यादा नहीं थी। इस चीज को देखने के बाद में उसके हाथ वहाँ पर कांपने लगे थे और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, ये दोनों देखने में तो पूरी तरह से एक जैसी हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। फैंसी की इस बात को सुनने के बाद में जितने भी डिसाइपल थे वो भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अबे ओए, तुम लोगों ने देखा, युआन हिल पिल को खरीद के धोखा देना होगा, या युआन हिल पिल के दोनों एनर्जी लेवल जो ऊपर नीचे होती हैं बिल्कुल एक जैसी हैं, जरा भी अलग नहीं है। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक ही एनर्जी जैसी है दोनों की दोनों पिल। अरे बाप रे, सेकंड एल्डर की ताकत तो गॉडली है, ये तो युआन हिल पिल की एनर्जी को हूबहू कंट्रोल कर सकती है, जिससे कि दोनों पिल की एनर्जी हूबहू दिख रही है। इन सारी चीजों को फील करने के बाद तो फैंसी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, वो झटके में आ गई थी और शॉक्ड होकर उसके हाथ से पिल गिर गई थी और वो हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या आखिर मैं हार कैसे सकती हूँ यहाँ पर भी, कहीं ऐसा तो नहीं इतने सालों से इसने यहाँ पर अपनी ताकत को छुपा के रखा हुआ था। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो बड़े एटीट्यूड में फैंसी की तरफ देख के कहता है, तो ठीक है एल्डर फैंसी, आप शर्त हार गई हैं, इसलिए कीमत चुकाने का समय आ गया। अपने हीरो जियांग की बात सुन के वहाँ पे खड़े डिसाइपल हंसते हुए कहते हैं, अरे ये क्या सेकंड सिस्टर और फोर्थ सिस्टर के बीच में शर्त लगी थी। अपने दोस्त की बात सुन के दूसरा लौंडा हंसते हुए कहता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हमको बुलवाया है ताकि हम इस चीज के लिए गवाह बन सके। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, रियल शो तो अब शुरू होने वाला है। मैं तो इस चीज के बारे में सोच के बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कि उन्होंने किस चीज पर शर्त लगाया है। अपने हीरो की बात सुन के फोर्थ एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, जियांग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम इस शर्त के बारे में भूल जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। उसकी बात सुन के जियांग हंसते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल वैसे ही शब्द हैं जैसे सिक्स्थ एल्डर ने कहे थे और इनके कहने का अंदाज में कोई फर्क नहीं। तो मैं भी आपसे वही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने सिक्स्थ एल्डर से कही थी। अगर इस जगह पर मैं हार गया होता तो मैं इसकी कीमत चुका देता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले इस चीज के बारे में सोचना होगा कि आप हेवन की शपथ को तोड़ने का परिणाम झेल पाएंगी। जिस तरह से जियांग की बात सुनने के बाद सिक्स सिस्टर का मुंह वहाँ पे बंद हो गया था, उसी तरह से फोर्थ सिस्टर के भी इस बात को सुन के पसीने आ गए थे और वो गुस्साते हुए मन में कहती है, अरे नहीं, इसीलिए इस लौंडे ने शुरुआत में हेवन की कसम खिला दी थी, क्योंकि उसने पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लिया था कुछ ऐसा होने वाला है। फिर वहाँ पर जियांग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, बताओ मुझे तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। उनकी बात सुन के जियांग बड़े एटीट्यूड में कहता है, ये तो बहुत आसान चीज है, आपको केवल मेरे सेकंड मास्टर के सामने घुटने टेकने की जरूरत है जब तक कि वो आपको दिल से माफ नहीं कर देती। जियांग की इस तरह की बात सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर की वहाँ पर हालत खराब हो गई थी, वो शॉक्ड हो जाती हैं। और दूसरे साइड में जो फोर्थ सिस्टर थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, क्या ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की। मैं इतनी ढेर सारी भीड़ के सामने इस बेकार लियान ही के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। और जैसे उसने इस बारे में बोला था दोस्तों, वहाँ पर जो उसने हेवन की शपथ खाई थी उसका मार्क उसके माथे पे चमकने लगा था और साथ ही दोस्तों आसमान का रंग वहाँ पे बदल गया था, वो काला पड़ जाता है और ऊपर आसमान से डार्क कलर की बिजलियां कड़कड़ाती हुई सीधे नीचे उसके बगल में गिरती हैं और साथ ही हेवन उसको याद दिलाती है कि तुमने मेरी कसम खाई थी। इस चीज को होते हुए देखकर फोर्थ सिस्टर की वहाँ पर बुरी तरह फट चुकी थी। और तभी वहाँ पर जियांग फोर्थ एल्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर आप ऐसा करना नहीं चाहती हो तो मैं भी आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन केवल तभी जब आप हेवन की कसम को तोड़ने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। जियांग की बात सुनने के बाद फोर्थ एल्डर वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम सच में बहुत कमीने हो। और दूसरे साइड में हेवन की कसम के कारण आसमान बुरी तरह बिजली से कड़कड़ा रहा था और इस चीज को फील करने के बाद जो फोर्थ एल्डर थी बहुत ज्यादा गुस्से में किलकिलाते हुए कहती है, मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कहने के साथ में वहाँ पर फोर्थ एल्डर भी सिक्स्थ एल्डर के तरीके सेकंड एल्डर के सामने घुटने टेक कर बैठ गई थी।
और उससे माफी मांगते हुए कहती है, सेकंड सिस्टर मुझे माफ कर दो प्लीज, जो कुछ मैंने गलतियां करी हैं उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं। फोर्थ एल्डर को ऐसा करते हुए देखकर सेकंड सिस्टर वहाँ पे रो पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ में इतना गलत काम किए थे। और वहाँ पे वो रोते हुए कहती है, 100 साल हो चुके हैं, मैं केवल तुम लोगों से एक छोटी सी माफी चाहती थी, लेकिन 100 साल बाद अपनी पहली बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये सब मेरे समय देने के लायक नहीं था। आखिरकार मुझे आज समझ आ गया कि दूसरे लोग शब्दों के लिए नहीं जीते, चाहे वो माफी मांगे या नहीं, या उस चीज को समझे या नहीं, इसका उस रास्ते के लिए कोई अर्थ या महत्व नहीं है जिस पर मैं हमेशा चलती आई हूँ। और उसके ऐसा कहने के साथ में ही जो वहाँ पर उसने हेवन की शपथ खाई थी वो वहाँ पर डिसअपियर हो गई थी, क्योंकि अपनी सेकंड सिस्टर ने उसको माफ कर दिया था। और ऐसा होने के साथ में ही जो सेकंड सिस्टर की पावर अभी तक सील थी, जो उसकी ड्रैगन फायर अभी तक बिल्कुल बुझ चुकी थी निराश होने के कारण, वो वहाँ पर एकदम से अवेक होना स्टार्ट हो गई थी। और तभी सेकंड सिस्टर कहती है, आज जो यहाँ पर हुआ है उसके कारण मेरी पिछली सारी खत्म हुई ताकत वापस आ रही है। और ऐसा होने के साथ में ही उसकी बॉडी के चारों तरफ एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर होने लगता है। सारे डिसाइपल ऐसा होते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये तो स्पिरिचुअल फायर है, सेकंड एल्डर की स्पिरिचुअल फायर। अफवाह तो ये थी कि 100 साल पहले किसी अजीब कारण से सेकंड एल्डर की स्पिरिचुअल फायर डीप स्लीप में चली गई थी, लेकिन अभी अभी वो फिर से जाग गई है। अपने दोस्त की बात सुनकर दूसरा लौंडा थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, अभी जागी है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सेकंड एल्डर की जरूर कुछ दिन पहले स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो गई होगी, वरना इसके बिना वो कैसे उस पिल को बना पाती जो थोड़ी देर पहले उसने बनाई थी। अपनी सेकंड सिस्टर की स्पिरिचुअल पावर को अवेकन होते हुए देखकर जो सेवन सिस्टर थी वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए मन में कहती है, सेकंड सिस्टर की चोट आखिरकार आज पूरी तरह से भर गई, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर फिर से अवेकन हुई। ये उसकी एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट ऑरा है जो वापस आ गई। जहाँ पर इस चीज को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरे साइड में फोर्थ सिस्टर को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। वो वहाँ पर घबराते हुए मन में कहती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने युआन पिल को बनाया, उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही वापस आ गई थी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे तुरंत दूसरे लोगों को इस चीज के बारे में बताना होगा, नहीं तो इससे हमारा बहुत बड़ा प्लान खराब हो जाएगा। और इस चीज को फील करने के बाद तुरंत जो फोर्थ एल्डर थी वहाँ से उड़ के वापस जाते हुए चिल्ला के कहती है, जियांग आज जो मेरी बेइज्जती हुई है मैं इसको याद रखूंगी। 3 दिन बाद रोंगियन सीक्रेट रिल्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फोर्थ एल्डर की बात सुन के अपना हीरो थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर ये मेरा इंतजार किस चीज के लिए कर रही है? क्या तुम एक बार फिर से अपने घुटने मेरे सामने टेकना चाहती हो? अरे बुढ़ी लोमड़ी कहाँ जा रही है, जरा रुक जा। क्या तुम मुझसे डरने लगी हो? जब जियांग वहाँ पे फोर्थ एल्डर को चिढ़ा रहा था तभी दूसरे साइड में हमें सेकंड सिस्टर को दिखाते हैं जिसका लुक पूरी तरह से बदल चुका था और वो बिल्कुल दोस्तों लल्लन टाप पटाखा माल बन गई थी। अब वो अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, छोटे जियांग तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अपने सेकंड मास्टर को देखने के बाद तो जियांग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे क्या आप सेकंड मास्टर है? बेचारे का सदमा अभी गया नहीं था कि सेकंड एल्डर तुरंत आती है और उसको वहाँ पर अपने बलून के बीच में कस के हक करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे बिना मैं शायद अपनी ताकत को दोबारा हासिल नहीं कर पाती। तुमने आज मुझे वो खुशी दे दी है जो मुझे 100 साल पहले फील हुई थी। दूसरे साइड में जियांग अपनी मास्टर के ऐसे बड़े बड़े देख के बिल्कुल हैरान हो गया था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि 1 लाख सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जियांग के सेकंड मास्टर ने उसको इतनी कस के अपने बलून के बीच में हक करके रखा था कि बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। इस चीज को देखकर सेकंड एल्डर थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम सांस नहीं ले पा रहे हो? दूसरे साइड में सभी डिसाइपल सेकंड एल्डर को ऐसा करते हुए देखकर बुरी तरह हैरान होते हुए कहते हैं, सबके सामने ऐसा करना एक अपराध है। और अपनी फीलिंग को काबू करते हुए सेकंड एल्डर जियांग से दूर हटते हुए कहती हैं, जियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम में से हर एक को जो ताओशी रिल में यहाँ पर आए हैं और मेरे जीतने के गवाह बने, मैं तुम सभी को 10 स्पिरिट एलेक्सर्स दूंगी। सेकंड एल्डर की इस बात को सुनकर जितने भी डिसाइपल वहाँ पे आए थे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, क्या बात, हर एक को 10 पिल मिलेगी? हाँ यार, मुझे तो इस पे भरोसा ही नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जब हम इन्फर्नल रिल्म में जाने की तैयारी करते हैं तो भी वादे के हिसाब से केवल हमको 1 पिल दी जाती है। सेकंड एल्डर आपकी इतनी बड़ी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी इस बात को सुन के सेकंड एल्डर कहती है, धन्यवाद मुझे मत कहो, अपने लीडर जियांग को धन्यवाद कहो, क्योंकि आज जो कुछ भी हो पाया है वो सब इसके कारण है। और सेकंड एल्डर की बात सुन के सारे डिसाइपल जियांग को ग्रीट करते हुए कहते हैं, जियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड एल्डर को ऐसा कहते हुए देखकर जियांग वहाँ पे मन में सोचता है, वो इन लोगों के बीच में मेरी रेपुटेशन को और मजबूत करने में मेरी मदद करने के लिए ऐसा कर रही है।
और इस चीज को फील करने के बाद में जियांग भी सेकंड एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, सेकंड एल्डर आपका शुक्रिया। लेकिन जब सेकंड एल्डर का डिसाइपल इस बात को सुनता है तो बहुत जरा घबराते हुए कहता है, मास्टर ये क्या कह रही हैं आप? क्या 10-10 पिल्स थोड़े से बहुत ज्यादा नहीं है? हमारे पास इतनी नहीं है। अपने डिसाइपल को इतना घबराते हुए देखकर सेकंड एल्डर समझाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल फ्लेम दोबारा वापस आ गई है। और इस बात को कहने के बाद वो वहाँ पर उस कॉल्ड्रोन की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी वही ड्रैगन स्पिरिट फ्लेम को रिलीज करते हुए बड़े एटीट्यूड में कहती है, मैं बस थोड़े ही समय में बहुत ढेर सारी पिल्स को बना सकती हूँ। और दोस्तों इस जगह पर जो सेकंड एल्डर का लुक है वो सच में मुझे बहुत बिंदास लगा। और थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जैसे सेकंड एल्डर ने अपनी स्पिरिट फ्लेम को यूज किया था, उस कॉल्ड्रोन के अंदर से बहुत ढेर सारे एलेक्सर्स वहाँ पे निकल के बाहर की तरफ गिर रहे थे और वो सारी की सारी पिल्स हर एक डिसाइपल के हाथ में जाकर पहुंच जाती है। सेकंड एल्डर सच में बहुत कमाल की है, ये तो 10 ताकत को बहुत जरा बढ़ाने वाली पिल है। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी ढेर सारी पहले कभी नहीं देखी। और अब इन एलेक्सर्स के साथ में इन्फर्नल रिल्म में इंटरमीडिएट डिसाइपल आराम से जा सकते हैं। फिर हमारी 7 सिस्टर आती हैं और उन सभी डिसाइपल से कहती हैं, अच्छा तो ठीक है, तुम सभी लोग शो अप खत्म हो गया है, सेकंड सिस्टर को आराम करने की जरूरत है। क्यों सिस्टर, मैंने सही कहा ना? और 7th एल्डर की बात सुनकर जितने भी डिसाइपल वहाँ पर आए थे बहुत ज्यादा खुश होते हुए वापस निकल गए थे। और उन सबको जाते हुए देखकर सेकंड एल्डर 7th एल्डर से कहती है, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है इस जगह पे। अपने दोनों मास्टर को इतना उदास देखकर जियांग तुरंत उनके पास जाकर कहता है, मास्टर आखिर तुम लोग अब खुश क्यों नहीं हो? जियांग की बात सुनकर जियू थोड़ा अफसोस करते हुए कहती है, वो लोग इन्फर्नल रिल्म के बारे में बात कर रहे थे। जियांग, इन्फर्नल रिल्म का गेट ओपन हो जाएगा जहाँ पर जाने के लिए गॉडेस सुप्रीम ने भी तुम्हें परमिशन दे दी है। उनके इस तरह के फेस को देख के जियांग कहता है, हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, और क्या ये अच्छी बात नहीं है? जियांग की इस बात को सुन के जियू से बताती है, नॉर्मली देखा जाए तो ये अच्छा है, लेकिन इस बार के सफर को लीड फैंजी और झाओया कर रही है। मुझे डर है कि वो दोनों वहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगी तुम्हें खत्म करने का। अपनी सिस्टर की बात सुन के सेकंड एल्डर भी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि गॉडेस सुप्रीम खुद जियांग को वहाँ पर भेज रही है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन दोनों के साथ में क्या हो रहा है, और फिर भी वो तुमको रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी बात सुन के जियू बताती है, गॉडेस सुप्रीम जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। वो चाहती हैं कि जियांग लगातार हमले का सामना करते हुए आगे बढ़े। इस बात को सुन के तो सेकंड एल्डर बहुत जरा शॉक्ड होते हुए कहती हैं, क्या ये किसी तरह का प्लान है? क्या होगा अगर जियांग उनके हमलों से बच नहीं पाया? जियू वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये वो नहीं था जो गॉडेस सुप्रीम ने सोचा था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मरते हैं, क्योंकि ये जो कुछ कर रही है वो सब इनर रिल्म के लिए है। अपनी सिस्टर को इतना सैड देखकर सेकंड एल्डर उसको समझाते हुए कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं जियांग को मरने नहीं दूंगी। जियांग, क्योंकि तुम मेरी घटिया एलेक्सर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल चीज बनाऊं और देखूं कि तब क्या होगा। सेकंड एल्डर की बात सुन के जियांग उससे कहता है, ऐसा है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे आपका पॉइजन एलेक्सर ज्यादा पसंद आता है, जितना ज्यादा जहरीला उतना ही बेहतर। सच्चाई तो ये है कि मुझे अच्छी तरह से बनाए हुए एलेक्सर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। जियांग की इस तरह की बात सुनकर सेकंड एल्डर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड एल्डर की बात सुन के जियांग के पसीने छूट गए थे। अब वो बहाना बनाते हुए कहता है, वो बात ये है, ऐसा शायद हो सकता है। जियांग की इस बात सुन के सेकंड एल्डर वहाँ पे सोचते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए जितना ज्यादा जहरीला हो सकेगा और उतना जहरीला बनाऊंगी, और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर थी वो अपने पिल पवेलियन में आकर जियांग के लिए एक बहुत बेहतरीन जड़ीला खूंखार जहर बनाने की तैयारी कर रही थी। उनको ऐसा करते हुए देखकर जियांग बहुत जरा एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात, पॉइजन एलेक्सर बहुत जरा भयानक जहरीली बनने जा रही है, आप तो कमाल की है सेकंड सिस्टर। और थोड़ी देर बाद सेकंड सिस्टर का प्रोसेस वहाँ पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ जो उनका कॉल्ड्रोन था उसके अंदर से एक बहुत भयानक ग्रीन कलर का जहर उनके एक कांच के गिलास के अंदर सीधे आना स्टार्ट हो गया था, जिसको देखते हुए वो कहती हैं, हाँ मेरा काम खत्म हो गया। और दोस्तों जब उस जहर को दिखाते हैं तो वो जहर सच में बहुत ज्यादा भयानक खूंखार जहर था। उस पॉइजन को देखने के बाद में बुढ़ाऊ बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, अरे रुको ये तो लिक्विड है। सेकंड सिस्टर आपने क्या मनगढ़ंत कहानी वाला जहर बना रखा है? उन लोग को इतना चौंकते हुए देखकर सेकंड सिस्टर स्माइल करते हुए कहती हैं, मैंने जियांग के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी से बनाया है। इस गिलास में दुनिया के सबसे पावरफुल पॉइजन में से कुछ मौजूद है और मैंने इसका नाम 1000 डेथ एलेक्सर रखा है। जियांग उस पॉइजन को देख के बहुत जरा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा 1000 डेथ पॉइजन? क्या ये नाम आपको बहुत जरा भयानक नहीं लग रहा है?
जियांग की इस तरह की बात सुन के सेकंड सिस्टर उसको समझाती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे एक बार होली बैटल फील्ड में एक डीमन के ऊपर आजमाया था और ऐसा करने से न केवल वो मर गया बल्कि उसकी आत्मा भी पूरी तरह से खत्म हो गई। और हाँ, केवल इतना ही नहीं है, इस पॉइजन के इफेक्ट के कारण उसकी हड्डियों के आसपास का एरिया भी काला और जला हुआ हो गया। इसका असर इतना ज्यादा खतरनाक है, पक्षी न जानवर कोई भी उस जगह के आसपास तक नहीं जाते, जो कोई भी उसके बहुत करीब जाता है वो मर जाते थे। हड्डियां जमीन पर बिखरी रहती थी और खून नदी की तरह बहता था। सेकंड एल्डर की इस बात को सुनने के बाद तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो सारे के सारे इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो चिल्ला के कहते हैं, हे भगवान, इतना पावरफुल। उनको और ज्यादा डराने के लिए सेकंड एल्डर मसाला डालते हुए कहती हैं, लेकिन ये भी सबसे बुरा नहीं हुआ। बाद में तो ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति अनजाने में उस जगह पर चला गया जहाँ पर उस डीमन की हड्डियों ने उसकी मौत की जगह पर मार्क किया था। जैसे वो आदमी वहाँ पर गया वो पत्थर का बन गया और उसका शरीर बेजान टुकड़ों में बिखर गया। इस बात को सुनने के बाद तो अब सारे के सारे लोगों की बुरी तरह फट चुकी थी। अब वो घबराते हुए मन में कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। और अब तो जियान को भी इस जहर को लेने में बुरी तरह फट रही थी और वो घबराते हुए मन में कहता है, क्या ऐसा जहर मेरी छिपी हुई ड्रैगन पावर को खत्म नहीं कर देगा? अगर ऐसा हुआ मैं तो बेफालतू में मारा जाऊंगा। अपने मास्टर की बात सुनकर उसका डिसेपल घबराते हुए चिल्ला के कहता है, मास्टर, मुझे डर है कि आपने जो लिक्विड बनाया है वो बहुत खतरनाक है। अपने डिसेपल की बात सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पे इतराते हुए कहती है, मुझे अफसोस है, एक जहर के रूप में जो इसका काम करने का तरीका है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बस बात केवल इतनी सी है कि इसका असर तुरंत नहीं होता है। सच तो ये है कि एक आदमी को लगातार 3 दिनों तक प्रतिदिन 30 खुराक लेनी चाहिए। सेकंड एल्डर की इस बात को सुनकर सभी लोगों के अंदर थोड़ी जान में जान आती है और वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, चलो ये बढ़िया है। इस बात को सुन के जियांग भी खुश होते हुए कहता है, अगर मैं इस जहर के असर को पूरी बॉडी में फैला सकूं तो मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ अपना ठरकी लौंडा वहाँ पे लबराता हुआ सीधे सेकंड सिस्टर की तरफ उस जहर को लेते हुए कहता है, सेकंड सिस्टर, सौभाग्य से इन्फर्नल रिल्म के खुलने में अभी 3 दिन बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो 1000 डेट एलेक्सर है ये सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसे मुझे दे दो। जियांग को ऐसा करते हुए देखकर जितने भी लोग थे वहाँ पे सारे के सारे घबरा गए थे। लेकिन जैसे जियांग सेकंड सिस्टर के पास पहुँचता है वो उस गिलास को ऊपर की तरफ उठाते हुए स्माइल करके कहती है, जियांग, तुम इसे मत पियो। उनकी ऐसी बात सुनकर जियांग हैरान होते हुए कहता है, नहीं पीऊं तो फिर इसे मैं कैसे लूंगा? जियांग की इस बात को सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए एक बहुत बड़ी सिरिंज को बाहर निकालते हुए क्रीपी स्माइल देके कहती है, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि इस जहर की खामियों को कैसे दूर करा जा सकता है और अब मैं सीधे अपने इस इंजेक्शन को तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ते हुए तुम्हारे ब्लड में डाल दूंगी। मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा जियांग? जियांग जब इतने बड़े इंजेक्शन को देखता है तो वहाँ पर उसकी बुरी तरह फट चुकी होती है। उसकी आंखें टमाटर की तरह बाहर आ गई थी। जियांग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, सेकंड सिस्टर, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? और क्या आपको पक्का लगता है कि इससे मैं मारा नहीं जाऊंगा, चाहे उसमें जहर ही क्यों ना भरा हो? दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जियांग की इस तरह की बात सुनकर जो सेकंड सिस्टर थी बहुत सारा गुस्से में उसके पिछवाड़े पे एक अपनी जोर से लात मारती है, जिसके कारण जियान वहाँ पे लुढ़कता हुआ गिर गया था। और सेकंड सिस्टर अपनी वही भयानक बड़े से इंजेक्शन को जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए क्रीपी स्माइल देके कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम इस जहर से भी लड़ सकते हो। मैं सच कह रही हूँ, तुम इस फीलिंग से प्यार करने लगोगे। जल्दी करो और अपना पिछवाड़ा मुझे दे दो। सेकंड सिस्टर के ऐसा करने के कारण जियांग की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और वहाँ पे वो बचने के लिए एकदम से जंप लगा देता है। लेकिन तभी दोस्तों जो सेकंड सिस्टर थी वो भी कहाँ मानने वाली। वो वहाँ पर जैसे वो नीचे गिरने वाला था अपनी सिरिंज को सीधे जियांग के पिछवाड़े के नीचे लाकर कहती है, अब तुम्हें अपने दिमाग को बदलने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सिरिंज इतनी ज्यादा बड़ी थी, पिछवाड़े के साइड में नहीं, वो सीधे सीधे पिछवाड़े के बीच में घुस गई थी। और जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर केले का छिलका खुल गया था और अपने जियांग के हाल वहाँ पे बेहाल हो चुके थे। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। वो वहाँ पर बुरी तरह पागलों के तरीके चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 3 दिन बाद दिखाते हैं जहाँ पर जियांग के हाल बहुत ज्यादा बुरे हो चुके थे। वो बेचारा ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, वो लाठी का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि दोस्तों 3 दिनों से लगातार उसके पिछवाड़े में इतनी मोटी मोटी सिरिंज घुस रही थी। जहाँ पर जियांग इंजेक्शन लगवाने के लिए पोज बनाते हुए कहता है, सेकंड सिस्टर ये आखिरी डोज है ना। और दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर जियांग के ऐसे हाल को देखकर वहाँ पर हंस रही थी। सच में दोस्तों इसकी कंडीशन को फील करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जियांग की इस बात को सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पर उस इंजेक्शन को रेडी करते हुए कहती है, हाँ ये पोज बहुत मस्त है, क्या तुमको अभी तक इस इंजेक्शन की आदत नहीं पड़ी। और उनके ऐसा कहने के साथ में सेकंड सिस्टर जियांग के पिछवाड़े में फिर से दोस्तों वही हाथी वाली इंजेक्शन धड़ाम से घुसेड़ देती है और उस इंजेक्शन के अंदर जाते ही जियांग की आंख फिर से लाल हो गई। 孔真，你把护士吓得不敢打了。 वो बुरी तरह दर्द के मारे चिल्ला रहा था और आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा इंजेक्शन था और पूरा का पूरा सेकंड सिस्टर ने जियांग के अंदर पेल दिया। वहाँ पर इंजेक्शन लगाने के बाद सेकंड सिस्टर कहती है, चलो ठीक है, पूरा का पूरा जहर तुम्हारी बॉडी में एंटर कर चुका है, तुमको जल्द ही इसका असर महसूस होने लगेगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। अब बेचारा तैयार क्या हो, इतना मोटा सिरिंज पिछवाड़े में लेने के बाद तो उसकी आत्मा पहले ही निकल चुकी है। सेकंड सिस्टर ने जब इस बारे में बोला था तभी अचानक से जियांग की बॉडी के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके चारों तरफ कुछ ब्लैक कलर का इकट्ठा होने लगा था, जिसको देखने के बाद में सेकंड सिस्टर वहाँ पे हैरान हो गई थी। और अगले ही पल दोस्तों जो जियांग था उसकी बॉडी के अंदर से लाल कलर का बहुत ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गया था और जियांग उस स्पिरिचुअल एनर्जी के सर्कल के अंदर बीचों बीच वहाँ पे लटका हुआ था। उस एनर्जी का प्रेशर इतना तगड़ा था कि सेकंड सिस्टर भी पीछे की तरफ लुढ़क रही थी। और तभी वहाँ पर जियांग के सामने नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है होस्ट के लीथल पॉइजन का डोज पूरा कंप्लीट हो चुका है। बदलते हुए एनर्जी पॉइंट को कैलकुलेट किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके सिक्स्थ सिस्टर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो बैठे हुए सामने की तरफ कुछ देख रही थी। और हमको पता चलता है जो सिक्स्थ सिस्टर का ठरकी डिसाइपल था, जो उसके साथ में बाजाबाजी ड्वेल कल्टीवेशन करता था। सिक्स्थ सिस्टर वहाँ पे उसके कल्टीवेशन के लिए एक दूसरी लड़की को लेकर आए थे और वो दोनों वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे थे। जिस तरह से सिक्स्थ सिस्टर के साथ में वहाँ पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया करता था, वैसे ही उस लड़की के साथ में भी वो दोनों एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। जब सिक्स्थ सिस्टर देखते हैं कि ड्यूल कल्टीवेशन के कारण इन लोगों की पावर पहले से बढ़ चुकी है, तो वहाँ पर वो लिंगयू से कहती है, लिंगयू तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा। उनकी इस तरह की दया को देखकर लिंगयू उनके आगे घुटने टेकते हुए कहती यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना डिसाइपल बनाने और सीनियर म्यू के साथ में ट्रेनिंग करने की परमिशन देने के लिए। आपका डिसाइपल बनना मेरे लिए सचमुच एक सपना सच होने जैसा है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है, सिक्स्थ एल्डर का जो डिसाइपल है वो एक नंबर का ठरकी है। वो वहाँ पर लिंगयू के पिछवाड़े की तरफ देखते हुए मन में कहता है, मैं सच में इस लड़की के साथ में कल्टीवेशन करके बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिसे मास्टर ने मेरे लिए चुना है। और तो और इसका फिगर भी लाजवाब है। लिंगयू की बात सुन के जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो अब से तुम्हें यहाँ पर चैंग के साथ में करीब रह के कल्टीवेशन करना होगा और जो कुछ भी वो तुमसे कहेगा वो तुम करोगी। लिंगयू वहाँ पर सिक्स्थ एल्डर की इस बात को सुन के उनके आगे फिर से ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई। और साथ ही दोस्तों मनी मन बुरी तरह खिसियाते हुए कहती है, इसका मतलब तो ये है कि ये मुझे इसलिए लेकर आई है ताकि मैं उसके डिसाइपल की सेवा कर सकूं और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूं। दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बतानी है। बेसिकली ये मानवा मेरे को कहीं पे मिल नहीं रही है, तो बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वेब कॉमिक के अंदर से निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन अब वेब कॉमिक में भी आगे के एपिसोड परचेज करने के लिए कह रहा है। और दोस्तों अभी तक मेरे को यूट्यूब से पेमेंट तो आई नहीं है, तो मैं पैसे नहीं लगा पाऊंगा, सॉरी। इसीलिए ये एपिसोड लास्ट होगा इस मानवा का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपने मास्टर से इतना अच्छा गिफ्ट मिलने के बाद जो उनका ठरकी डिसाइपल था वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मास्टर मैं अपनी ताकत को बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ और ये सब आपकी न्यू ट्रेनिंग रूटीन के कारण हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब इन्फर्नल रिल्म ओपन होगा तो मैं जियांग को पक्के तौर पर मारने लायक बन जाऊंगा और अपने सम्मान को दोबारा हासिल करूंगा। दोस्तों इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। एक साइड ये लौंडा अपने मास्टर के साथ में बिस्तर गर्म करके पावर बढ़ा रहा है, दूसरे साइड में अपना हीरो बेचारा पिछवाड़े में हाथी जितना बड़ा इंजेक्शन घुसवा के पावर बढ़ा रहा है। जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पे खुश होते हुए कहती हैं, तुम दोनों की कंबाइन पावर से इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस बार उस कचड़े को हम हरा सकेंगे और ये करना बहुत आसान होगा। हालांकि जब इन्फर्नल रिल्म ओपन होगा तो तुम्हारे पास एक काम होगा जो जियांग से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमको इन्फर्नल बीट्स को वापस लाना होगा।
अपने मास्टर से इस तरह की बात सुनकर वो वहाँ पर बहुत जरा हैरान होके कहता है, क्या कहा आपने? लेकिन मास्टर, इन्फर्नल बीट पूरे इन्फर्नल रिल्म को एक साथ बनाए रखता है, मुझे डर है कि हम लोग उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। अपने डिसाइपल की इस तरह की बात सुन के जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पर उसको एक स्क्रॉल देते हुए कहती है, ये पकड़ो, ये उस जगह का नक्शा है, जब समय आएगा तो तुम दोनों के अलावा और भी लोग होंगे, अब बेहतर होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो दोनों वहाँ से जा रहे थे और तभी हमें दिखाया जाता है जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पर अपने खूबसूरत खूबसूरत अरमानों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही थी। और जब वो अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर एक दूसरा इंसान उसके साथ में था। आगे दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये दूसरा इंसान क्या करने आया है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके टाओशू रिल्म में आ गया था, मतलब कि अपने सेकंड एल्डर के रिल्म में, जहाँ पर अपने हीरो के पिछवाड़े में लगे इंजेक्शन का असर अभी तक बुरी तरह फैल रहा था। उसकी पावर अभी तक बढ़ रही थी, वो एक सर्कल के अंदर उसी तरह कैद था। उसके ऐसे हालात को देखकर जुयू कहती है, अब इन्फर्नल रिल्म में जाने का समय हो गया है और ये लौंडा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। जियो के ऐसी बात सुनकर बुढ़ाऊ अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जहर के असर के कारण वो वहाँ पर मर गया हो। बुढ़ाऊ की बात सुनकर सेकंड एल्डर वहाँ पे समझाते हुए कहती हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता करोगे तो गंजे हो जाओगे। जियांग एक स्पेशल टैलेंट है, वो ठीक हो जाएगा। दूसरे साइड में हमें सिक्स्थ एल्डर के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने मन में बहुत सारा क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है, अगर मैं इन्फर्नल बीट को हासिल कर लेता हूँ तो मेरी ताकत पक्के तौर पर मेरे मास्टर से भी ज्यादा हो जाएगी, तब जाकर मैं अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। दूसरे साइड में हमें लिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसको देखकर बुरी तरह खिसियाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता ये इन्फर्नल बीट क्या है, लेकिन ये पक्की बात है कि ये बहुत अनमोल है। अगर मैं इसे अपने हाथों में ले लूं तो मुझे इन दोनों बेवकूफों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कि संगति का असर कितना ज्यादा पड़ता है। ये सारे के सारे कमीने हैं जो एक दूसरे की छाती पे खंजर भोंकने को तैयार खड़े हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके सिक्स्थ एल्डर की तरफ जाता है जहाँ पर उनके रूम से कोई बाहर निकलते हुए कहता है, तो मुझे बताओ क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं? और इस लौंडे का नाम जाओ जिंग चैन है। और दोस्तों ये कोई न्यू कैरेक्टर सामने आया है। जाओ जिंग चैन की बात सुनकर जो सिक्स्थ एल्डर थी उसके आगे चम्मचगिरी करते हुए कहती है, हाँ आप बहुत ग्रेट इंसान हैं, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा था मैंने वो सब कर दिया है। जाओया की बात सुनकर वो लौंडा उसके गालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, अब जो कुछ भी आगे होगा वो इस बात पर निर्भर है। एंशिएंट होली लैंड में सबसे बड़ी ताकत बनने की मेरी संभावना आपके साथ है। उसको ऐसा करते हुए देखकर जाओया वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, आप चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी करूँगी बहुत बढ़िया करूँगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से अपने हीरो की तरफ जाता है जो कि उस डार्क बॉल के अंदर से बिंदास एंट्री मारते हुए जंप करके बाहर की तरफ निकल के आ रहा था, जिसको निकलते हुए देखकर सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वो देखो वो बाहर निकल के आ रहा है। अपना ठरकी लौंडा अपनी ही बकचोदी में लगा रहता है। वहाँ पर निकलने के साथ में एक मस्त पोज बना के अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे अभी बहुत अच्छा दिखना चाहिए। मास्टर, सेकंड सिस्टर, मुझे पता है तुम दोनों मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए हो, तो एक बार मुझे गले लगाने के बारे में क्या ख्याल है? जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा था तभी एक हाथ उसके बगल में आता है और दोस्तों उस टच को वो फील करता है कि मास्टर होगी। लेकिन तभी हमें पता चलता है जो बुढ़ाऊ थे वो अपने हीरो की बहुत ज्यादा केयर करते थे यार। उसको खूब प्यार से गले लगाकर रोते हुए कहते हैं, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहा था। अपना हीरो बुढ़ाऊ की हड्डियों को महसूस करने के बाद उसके सारे के सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे और वहाँ पे वो उदास होते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जब उन लोग का मेल मिलाप चल रहा था तभी सेवन सिस्टर आते हुए कहती है, अब जबकि सब ठीक है, जियांग के पास इन्फर्नल रिल्म में एंटर करने का एक मौका है और एक टेस्ट देना होगा। ये एलेक्सर वहाँ तुम्हारी मदद करेगा। सेवन सिस्टर के हाथ में उस एलेक्सर को देखकर जो सेकंड सिस्टर थी वहाँ पर हैरान होते हुए चिल्ला के कहती हैं, सेवन सिस्टर, क्या तुम अपने एलेक्सर को जियांग को देने जा रही हो जो तुमको टाइम और स्पेस के रिल्म में मिला था? उस एलेक्सर को देख के अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये पीला पीला एलेक्सर क्या है? क्या ये बहुत रेयर है? हाँ दोस्तों, ये एक नंबर का देहाती लौंडा है। अपने डिसाइपल की बात सुन के जुयू को वहाँ पे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा इस एलेक्सर ने हमारी दुनिया की ताकत और एनर्जी को पार कर लिया है, लेकिन ये सब सिर्फ मुझे लगता है। ये एलेक्सर हेवन की एनर्जी से बना है जो इतनी पावरफुल है कि हमारी दुनिया में और कुछ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए इसको गोल्डन एलेक्सर कहा जाता है। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के जो सेकंड सिस्टर थी वहाँ पे घबराते हुए कहती हैं, लेकिन ये गोल्डन एलेक्सर तो सीक्रेट रिल्म से जुड़ा हुआ है, ये पक्के तौर पे आपकी पावर को फिर से हासिल करने और आपकी पुरानी बॉडी को वापस पाने में मदद कर सकता है अगर तुम इसको अपने पास रखती हो। सेकंड एल्डर की इस बात को सुन के जियांग भी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? ये एलेक्सर मास्टर के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
मास्टर तब तो इसे आपको ही रखना चाहिए, आप तो वैसे भी जानती हैं कि केवल मेरे लिए पॉइजन एलेक्सर ही काम आते हैं। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था, जुही वहाँ पे उसको रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये एलेक्सर अब से तुम्हारा है, ये गोल्डन एलेक्सर आपकी पावर के समान है, दोनों ही मुझे ठीक करने और मुझे मेरे असली बॉडी में वापस ला सकती है, भले ही वो थोड़े समय के लिए ही हो। अब ये तुम्हारे हाथों में है, शायद इसका इफेक्ट उससे भी बहुत ज्यादा होगा जितना मैंने सोचा था। अपने मास्टर की इस बात को सुन के जियांग वहाँ पे बहुत जरा बावरा सा हो जाता है और उनके हाथों को पकड़ के शुक्रिया करते हुए कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना इम्पोर्टेंट एलेक्सर देने के लिए। अब दोस्तों अपना हीरो जियांग गोल्डन एलेक्सर को हासिल करने के बाद इन्फर्नल रिल्म के अंदर क्या कमाल दिखाने वाला है, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, जब गूगल में इसके आगे के एपिसोड लॉन्च हो जाएंगे या फिर वेब कॉमिक आगे के एपिसोड निकालेगा, वो भी बिना पैसा लगाए। सुन लो भाई, अगर तुम लोग इसके आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो बस आप लोगों को एक ही काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, व्यू करो, कमेंट करो, जिससे कि ये वीडियो प्रमोट हो सके और जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इसके आगे एपिसोड डाल दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।